स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में। जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। सर्वोच्च संत द्वार के अधीन स्वर्गिक गौरव की पराकाष्ठा एक पुनर्जन्म लिया हुआ संत अकल्पनीय शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था, जो अब वीर के सनातन साधना क्षेत्र में एक चिमनी के शेड में फंसे पतंगे की तरह असहायता से फड़फड़ा रहा था, बाहर निकलने में असमर्थ। वीर ने फिर से अपनी तलवार नहीं निकाली, उसकी सिद्धियों की पहचान भी उसने परे रख दी। केवल सनातन साधना क्षेत्र की शक्ति का उपयोग करके अपने प्रतिद्वंद्वी को बेरहमी से कुचल रहा था। उसे ब्रह्मांड नाड़ी और संत धर्म को फिर से एकत्र करने का दूसरा मौका नहीं दिया। वह जानता था कि भले ही रक्त पुनर्जन्म दुर्जय था, अत्यधिक उपभोग से अंततः मृत्यु हो जाएगी। निश्चित रूप से दर्जनों से सैकड़ों जन्म और मृत्यु के चक्रों के साथ अभय की पुनर्जनन की गति काफी धीमी हो गई। इस समय उसके रक्त में समाहित शक्ति बुरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। बाहर अनगिनत लोग शुरुआती सदमे से लेकर इस बिंदु पर पूर्ण चुप्पी में आ गए। वह शुरुआती रूप से सबसे अधिक चर्चित विजेता अब केवल सनातन साधना क्षेत्र के खड्ग साय के नीचे बेताबी से संघर्ष कर रहा था। प्रतीक्षा क्षेत्र में सर्वलोक संत पुत्र और संत कुमारियां उस युवा आकृति को घूर रहे थे, जो धर्म पहलुओं के बीच खड़ी थी। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे कसे हुए थे, जैसे एक युवा सत्यदेव जो कहीं से प्रकट हुआ हो, एक अजय आभा के साथ दुनिया को देख रहा हो। मंच के नीचे विधि संप्रदाय के अनेक शिष्य होश में आ रहे थे, जल्दी से गुस्से में चिल्ला रहे थे। रुको, क्या तुम उसे मार डालना चाहते हो? तुम पहले ही जीत चुके हो, उसे और अपमानित क्यों कर रहे हो? अगर तुमने संत पुत्र अभय को मारने की हिम्मत की तो तुम्हें मरना होगा। कई लोग गुस्से में चिल्ला रहे थे, कुछ तो क्रोध में धमकी भी दे रहे थे। लेकिन ये आवाजें वीर के कानों तक नहीं पहुंची। उसने बस उस लगातार टिमटिमाती हुई आकृति को उदासीनता से देखा, और जब उसके प्रतिद्वंद्वी का मांस एक हद तक धीरे धीरे एकत्रित होना शुरू हुआ, तो उसके सनातन साधना क्षेत्र में खड्ग साय भी रुक गए। फिर उसके धर्म पहलू ने एक पैर उठाया और उसे जोर से नीचे रखा। एक धमाके के साथ अभय का शरीर वीर के धर्म पहलू के पैरों के नीचे रौंद दिया गया, जो युद्ध मंच पर दबा हुआ था, हिलने में असमर्थ था। जैसे बलशाली का सम्मान होता है, क्या मैं तुम्हारे साथ जो कर रहा हूं वह वास्तव में अपमान है? वीर धर्म पहलू के भीतर खड़ा था, उसकी आंखें ठंडी थीं। उसने अभय से पूछा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, अभय की आंखें अचानक लाल हो गईं, थोड़ी रक्तवर्ण। और ये तीव्र भावना उसके दिल की गहराई में स्थित संत मार्ग से टकरा गई। एक बार संत मार्ग को पूर्णता तक साध लिया जाए तो उसे स्वयं भी अपने ही संत मार्ग का पालन करना होगा, अन्यथा अपने दिल के विरुद्ध जाने पर संत मार्ग में दरार पड़ जाएगी और यहाँ तक कि वह बिखर भी जाएगा। अब उसके संत मार्ग में दरार पड़नी शुरू हो गई थी। अपमान, क्रोध और मारने की तीव्र इच्छा, उसे हर कीमत पर अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने का आवेग भी महसूस हुआ। ये विधि के मूल तत्व के विरुद्ध था। विधि एक प्रणाली है, एक संयम है, लेकिन हमेशा वही था जिसने दूसरों को संयमित करने, विधि का पालन करने का आदेश दिया था। अब जनता के सामने अपमानित होने पर जिस विधि का वह इतनी कठोरता से पालन करता था, वह भीतर के हत्यारे पागलपन के उभार को मुश्किल से दबा पा रही थी। फिर भी हालांकि वह अत्यधिक क्रुद्ध था, जिससे उसका चेहरा विकृत हो गया, उसका संघर्ष व्यर्थ था। उसका भौतिक शरीर बहुत अधिक क्षीण हो चुका था और इस समय वह वीर का मुकाबला नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि उसे संत धर्म को फिर से एकत्र करने का दूसरा मौका भी नहीं मिल रहा था। मुझे जवाब दो। वीर का भाव ठंडा था। उसने धर्म पहलू के पदचिह्न के नीचे की आकृति को देखा। अभय के दांत श्रव्य रूप से किटकिटा रहे थे। उसका शरीर और हृदय दोनों ही एकदम साफ सुथरे होने चाहिए थे, युद्ध या भोजन से पहले धूप से स्नान करते हुए। लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे उसे कीचड़ में घसीटा गया हो। अपमानित और अव्यवस्थित, लेकिन बाहरी लोगों के न्याय की तुलना में जिसने उसे वास्तव में क्रोधित किया वह वीर का अपमान था, उसे सिर झुकाने के लिए मजबूर करना। लेकिन एक बार उसने सिर झुका लिया तो यह उसके अपने संत मार्ग के विरुद्ध चला जाएगा। मैं हार मानता हूं। अभय ने अपने दांतों को किटकिटाते हुए अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। इन 3 शब्दों को बोलते समय उसका खून लगभग थूक ही दिया था। वीर ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं, उसकी आंखों में एक ठंडी मुस्कान बन गई। उसने एक कठोर व्यक्ति की उम्मीद की थी, लेकिन पता चला कि उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं थी। वह जानता था, एक बार हार मान लेने के बाद क्रूरता जारी रखने से केवल उसे ही बदनामी मिलेगी। विधि संत निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेगा। उसने बस अपना पैर उठाया और ब्रह्मांड विधि आविर्भाव को हटा दिया, उदासीनता से कहा, यदि तुम दूसरों से पालन करने की अपेक्षा करते हो तो पहले अपने मानक से मापो। अगर तुमने वास्तव में इसे स्वीकार कर लिया होता तो भी मैं तुम्हारा थोड़ा सम्मान करता, लेकिन अब तुम वास्तव में मुझे तुमसे घृणा करवाते हो। अखाड़े के बाहर एक विधि संत जिसने हस्तक्षेप करने से खुद को मुश्किल से रोक रखा था, उसने वीर के ब्रह्मांड विधि आविर्भाव को अभय को समय पर छोड़ते हुए देखा। उसका चेहरा ठंडा था। वह जानता था कि अगर वीर अथक प्रयास करता रहा तो वह गंभीर सबक से नहीं बच पाएगा। आखिरकार अभय विधि संप्रदाय के चेहरे का प्रतिनिधित्व करता था, और इस तरह जमीन पर रगड़ा जाना शर्मनाक था और संप्रदाय पर ही बुरा प्रभाव डालता था। वीर के शब्दों को सुनकर अभय की आंखें थोड़ी लाल हो गईं। उसने उसे घूरा और कहा, जब मैं संत बनूंगा तो मैं तुम्हें संत मार्ग पर चुनौती दूंगा। संतों का संत मार्ग पर टकराना और बहस करना एक अपरिहार्य प्रक्रिया है। स्पष्ट रूप से उसने आज की दरारों को ठीक करने और बहस के माध्यम से वीर को हराने के लिए संत लोक में वीर के साथ अपना संघर्ष जारी रखने की योजना बनाई। इस लड़ाई ने उसे एहसास कराया, जिसने उसे वास्तव में हराया वह वीर की नवजात संत मार्ग शक्ति नहीं थी। आखिरकार वह नवजात संत मार्ग खड्ग संत का था, जिसे उसने पहले देखा था, और बहस के माध्यम से भी उसके अपने संत मार्ग को नुकसान नहीं पहुंचाया होगा। ये वीर की भयानक शक्ति थी। कहावत, बल सभी विधियों को तोड़ देता है, उस पर पूरी तरह से प्रदर्शित हुई।
प्रतिद्वंद्वी के शब्दों को सुनकर वीर ने थोड़ी ठंडी हंसी छोड़ी। एक बार जब वह संत बन जाएगा तो दूसरे के पास और भी कम मौका होगा। मेरे पैरों के नीचे हारे हुए दूसरे दिन की लड़ाई की बात मत करो। मैंने तुम्हें आज हराया और मैं तुम्हें भविष्य में हराऊंगा। जब तक मैं वीर यहाँ हूँ, मैं हमेशा तुम्हें अपने नीचे दबाकर रखूंगा। वीर ने जोर से घोषणा की। वह जानता था इस लड़ाई ने अनिवार्य रूप से विधि संप्रदाय पवित्र धाम को नाराज कर दिया था, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं था। दूसरी तरफ ने एक पागल की तरह उसे उकसाया था और वह इससे बच नहीं सकता था। उन्हें नाराज करने के बाद कोई ढील छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। वीर के शब्दों को सुनकर अभय को अपने चेहरे पर एक थप्पड़ महसूस हुआ, फिर से अपमानित, क्रोध से भरा हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से वह हार गया। इस प्रकार वह जो भी शब्द कहेगा उसका उपहास और अपमान किया जाएगा। उसने वीर को भयंकर रूप से घूरा, जैसे वह उसे अपनी निगाहों से जिंदा खा जाना चाहता हो, और फिर कुछ और कहे बिना वह मुड़ा और मंच छोड़ दिया। जैसे ही वीर बोला, नीचे दर्शक भड़क उठे। कितना दबंग, ये तिरस्कार, ये गर्वित प्रभुत्व, एक पुनर्जन्म लिए हुए संत के सामने भी न झुकना। केवल वे ही नहीं, सीमाशिला के माध्यम से इस लड़ाई को देखने वाले अनगिनत अन्य लोगों का खून खौल उठा। विशेष रूप से उन युवा मार्शल कलाकारों को लगा कि मंच पर वह युवक वास्तव में एक युवा सत्यदेव है, उनकी पीढ़ी के लिए एक आदर्श। तो क्या हुआ अगर वह एक पुनर्जन्म लिया हुआ संत है? फिर भी दबाया गया। हारना हारना है, कोई बहाना नहीं है। आज दबाने में सक्षम, हमेशा दबाने में सक्षम, ये दबंग रवैया अनगिनत लोगों को उत्साहित कर गया। अप्रत्याशित, अभय भी हार गया। उसे मूल रूप से चैंपियनशिप के लिए सबसे मजबूत दावेदारों में से एक कहा गया था। उसके अलावा केवल शुभ्रचंद्र के पास मौका था। उसने अपनी पिछले जीवन की शक्तियों को अनलॉक कर दिया, जो एक पुनर्जन्म लिया हुआ संत हासिल कर सकता था। फिर भी वह हार गया। ऐसा लगता है कि वीर वास्तव में अपराजय है। क्या वीर एक पुनर्जन्म लिया हुआ सर्वोच्च संत हो सकता है? वह इतना अत्यधिक मजबूत कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? क्या तुमने उसके द्वारा प्रदर्शित संत मार्ग के भ्रूण रूप को नहीं देखा? ये सर्वजन खड्ग साधना है। वह खड्ग संत एक सर्वोच्च संत नहीं है। अन्य सर्वोच्च संत शायद सर्वजन खड्ग साधना को समझने से घृणा करते हैं। बिल्कुल, एक पुनर्जन्म लिया हुआ सर्वोच्च संत को उच्च स्तर का पीछा करना चाहिए, न कि निचले अभ्यासों में उतरना चाहिए। अनगिनत लोग चर्चा कर रहे थे और यह खारिज करने के बाद कि वीर एक पुनर्जन्म लिया हुआ सर्वोच्च संत था, जो बचा था वह उस प्रतिभा पर उनका आश्चर्य था। प्रतीक्षा क्षेत्र में शुभ्रचंद्र ने पराजित हुए उदास अभय को देखा और माथे पर बल डाला। मूल रूप से उसने उसे एक प्रतिद्वंद्वी माना था और उसने अभी जो शक्ति प्रदर्शित की वह वास्तव में योग्य थी, उसकी अपनी शक्ति से कम नहीं। फिर भी वह हार गया। उसके गुरु ने उल्लेख किया कि उस युवा व्यक्ति के पास अभी भी छठे चरम लोक की रहस्यमय शक्तियां अप्रकट हैं। यह एक ऐसा स्तर है जिस तक सर्वलोक सर्वोच्च संत भी नहीं पहुंचे हैं। इसमें किस प्रकार की रहस्यमय शक्ति समाहित है, कोई नहीं जानता, लेकिन निस्संदेह अगर सर्वोच्च संतों ने भी इसे नहीं साधा है, तो यह वास्तव में एक असाधारण रूप से विशेष शक्ति होनी चाहिए। उसके गुरु ने सिद्धांत दिया, ये एक रक्त पुनर्जन्म जैसी जीवन रक्षक तकनीक नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त भयानक शक्ति है। अगर वह इस शक्ति का फिर से उपयोग करता है तो अभय केवल तेजी से और अधिक बुरी तरह से हार सकता है। इस प्रकार जब वह प्रतिस्पर्धा करेगा तो वह भी हार सकता है। उसने खुद से पूछा, अगर उसे अभय का सामना करना पड़ता तो भी अगर वह जीत सकता तो यह एक कड़ी मेहनत वाली जीत होगी। आखिरकार वह अभय वास्तव में संतों से नीचे की चरम सीमा तक पहुंच गया था। जबकि शुभ्रचंद्र शांत हो गया, अन्य प्रतीक्षा क्षेत्रों में अन्य कई संत पुत्र और संत कुमारियां भावनात्मक रूप से प्रभावित थे। ये लड़ाई हालांकि उनसे असंबंधित थी, उनके दिलों में गर्वित हवा को कुचल दिया। इन दोनों की तुलना में वे बहुत पीछे थे। अगर यह कहना है कि अभय एक पुनर्जन्म लिया हुआ संत है तो वे अभी भी समझ सकते थे, लेकिन उस युवा व्यक्ति की शक्ति भी समझ से परे है। इस तरह का उनके बोध को तोड़ता है। यह आदमी, नीलकंठ कड़वाहट से हंसा। वह मूल रूप से शीर्ष 10 में आगे बढ़ने की उम्मीद कर रहा था। अंदर से कुछ हद तक फुलाया हुआ और गर्व महसूस कर रहा था। लेकिन पुष्पयात्रा संघ का यह नवागंतुक एक सुपर भयंकर चरित्र है, जो सीधे सर्वलोक को दबा रहा है। क्या वह गुरु नहीं है? शुभ्रचंद्र संत पुत्र की आंखें धुंधली थीं, अथाह, झांकने में असमर्थ, लेकिन अब ध्यान से महसूस करने के बाद उसने अपने कानों में गिरने वाली अनगिनत जयकारों से स्थिति को महसूस किया। क्या उस युवा व्यक्ति ने गुरु से खड्ग साधना का प्रदर्शन किया? उसका भाव तुरंत बहुत जटिल हो गया। इस समय अपनी पदोन्नति की घोषणा के बाद वीर भी मंच से नीचे उतर आया। प्रतीक्षा क्षेत्र में वापस सभी आंखें स्वचालित रूप से उसकी ओर खींची गईं, उस पर केंद्रित हो गईं। वीर पहले से ही अभ्यस्त शांति से अपनी सीट पर बैठ गया और लिन वरिष्ठ जैसे परिचितों को देखकर थोड़ा मुस्कुराया, उन्हें चिंता न करने का संकेत दिया। ये कहना कि वह पुनर्जन्म लिया हुआ संत नहीं है, मैं लगभग विश्वास नहीं करता। ऊपर ऊंचे आकाश में वरुण ज्योति संत ने वीर को देखा, जो जीत गया था और उत्सर्जित होने से खुद को रोक नहीं सका। अभय को हराने में सक्षम होना वास्तव में अतिरंजित है। फणीश्वर हालांकि हंसा, कहा, वह अभी भी उसकी वास्तविक क्षमता नहीं है। अरे, वरुण ज्योति संत चौंक गया। उलझन में उसने उसे देखा, फिर कुछ सोचते हुए उसकी आंखों में एक आत्मज्ञान का भाव दिखाई दिया। ठीक है, वह शून्य संत उसके पीछे इसलिए था क्योंकि वह छठे चरम लोक को आज्ञा देता है। उसके पास अभी भी छठे चरम लोक की शक्ति अप्रयुक्त है। इस बारे में बोलते हुए, क्या तुम्हारे पुनर्जन्म लिए हुए अवतार ने मर्त्यलोक में उसकी छठे चरम लोक को देखा? वह किस तरह की शक्ति है? उसकी पूछताछ सुनकर तुरंत फणीश्वर के दिमाग में छवियां उभर आईं, जिसमें एक सीमावर्ती गैरिसन शहर के भुने हुए स्नैक्स शामिल थे। लेकिन अंततः सब कुछ आत्मा पर्वत पर उस अंतिम दृश्य पर उबल पड़ा। अत्यधिक क्रोध में युवा व्यक्ति। वह थोड़ा मुस्कुराया, कहा, संत मार्ग की शक्ति के समान है, लेकिन कुछ हद तक श्रेष्ठ, एक बहुत ही भयानक क्षेत्र, सनातन साधना क्षेत्र से कम नहीं।
इतना मजबूत। वरुण ज्योति संत की आंखों में आश्चर्य का एक संकेत सामने आया, लेकिन वह थोड़ा अनुमान भी लगा सकती थी। इस छठे चरम लोक की साधना करना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। इसे समझने के लिए एक विशेष मनस्थिति की आवश्यकता होती थी। यहाँ तक कि सर्वलोक सर्वोच्च संत ने भी इसे डिकोड नहीं किया था। ये वास्तव में विशेष था। जैसे ही वीर और अभय के बीच प्रतियोगिता समाप्त हुई, पूरी प्रतियोगिता एक संक्षिप्त ठहराव में आ गई। केवल कुछ मिनटों के बाद नीचे की लड़ाई फिर से शुरू हुई। लेकिन अभी हुई उस पृथ्वी को हिला देने वाली लड़ाई की तुलना में स्वर्गिक गौरव के बीच की बात की झड़पें, यहाँ तक कि साधना प्रवेश स्तर की तकनीकों को प्रदर्शित करते हुए भी भीड़ को चकाचौंध करने में विफल रहीं। जयकार भी कुछ ही थे। इस समय कई लोग इसका इंतजार कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि वीर के 5वें दौर में वह फिर से सर्वोच्च संत द्वार से किसी और से मिल सकता है, ये देखने के लिए कि क्या कोई और ऐसी अद्भुत लड़ाई हो सकती है। जैसे ही चौथा दौर समाप्त हुआ, वीर का भाग्य पलट गया। 5वें दौर में मध्य नवलोक के पवित्र धाम से एक संत पुत्र से उसका सामना हुआ। प्रतिद्वंद्वी ने यह देखकर कि उसका विरोधी वीर था, एक पल के लिए आश्चर्यचकित हुआ, फिर कड़वाहट से मुस्कुराया। उसके पीछे उसके संप्रदाय के कई शिष्य उसका उत्साह बढ़ाने आए थे। सभी दुख की आहें भर रहे थे। जब प्रतिस्पर्धा का समय आया तो प्रतिद्वंद्वी ने वीर के प्रकट होने का इंतजार भी नहीं किया और सीधे हार मान ली। वीर बस उठने ही वाला था, लेकिन ये सुनकर वह रुक गया, फिर वापस बैठ गया। 5वां दौर आसान होने के बाद छठे दौर में वीर का वास्तव में एक परिचित से सामना हुआ। उम्मीद नहीं थी कि हम वास्तव में मिलेंगे। नीलकंठ को भी उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में वीर से मिलेगा, जिससे वह पुष्प यात्रा संघ की घटना में पहले के योग्यता चरणों के दौरान मिलने का इंतजार कर रहा था। वह तब आसानी से उसे युद्ध के मैदान में हरा सकता था, लापरवाही से कुछ मार्गदर्शन दे सकता था और वापस जाकर झांकतान, ये पूर्वज और पुष्प यात्रा संघ में अन्य लोगों से प्रशंसा और आश्चर्य प्राप्त कर सकता था। लेकिन अब वह केवल कड़वाहट से मुस्कुरा सकता था। वीर मुस्कुराया और कहा, क्या हमें एक साधारण युद्ध करना चाहिए? ये सुनकर नीलकंठ ने तुरंत एक मुस्कान दिखाई और कहा, जरूर। फिर उसने सीधे अपने चरम लोक का खुलासा किया और वीर पर हमला किया, जबकि वीर ने भी सनातन साधना क्षेत्र को तैनात किया। जैसे ही सनातन साधना क्षेत्र में खड्गसाए उभरे और नियम ओवरलैप हुए, नीलकंठ तुरंत दब गया, हिलने में असमर्थ। नीलकंठ अवाक रह गया। क्या ये वास्तव में सिर्फ एक साधारण युद्ध है? उसने हार मानने से पहले वीर को छुआ तक नहीं था। हालांकि वीर ने पहले जो शक्ति दिखाई थी, उसकी तुलना में ये वास्तव में आसान था। वह कड़वाहट से मुस्कुराया, अपनी शक्ति वापस ले ली और हार मान ली। जब 7वां दौर आया तो वीर ने सोचा कि वह आसानी से जारी रखेगा, लेकिन जैसे ही जोड़ी बनाने का परिणाम सामने आया, दर्शकों से एक बार फिर से विस्मय की आवाजें निकलीं। वीर ने ऊपर देखा और देखा कि उसका प्रतिद्वंद्वी एक और सर्वोच्च संत का शिष्य था, शुभ्रचंद्र। सीधे मूल पुरुष द्वारा सिखाया गया। वीर वास्तव में शुभ्रचंद्र से मिला। क्या भाग्य है! इस बार चैंपियनशिप के लिए 2 सबसे मजबूत दावेदार, वह उन दोनों से मिला है और यह केवल शीर्ष 10 की लड़ाई में है। मेरे स्वर्ग, जब अंतिम लड़ाई आएगी तो क्या वे बस हार मान लेंगे? अगर कोई अब द्वंद्व हार जाता है तो वास्तव में फाइनल में फिर से लड़ने का कोई मतलब नहीं है, जब तक कि यह एक करीबी जीत न हो। क्या इस सर्वोच्च प्रतिभा युद्ध की अंतिम लड़ाई सिर्फ एक वॉकओवर नहीं होगी? कई लोगों ने चर्चा की, चौंक गए और भ्रमित भी महसूस किया। पूरी प्रतियोगिताओं के दौरान शुभ्रचंद्र और अभय लगभग सभी स्वर्गिक गौरव के बीच छत थे, कोई डार्क हॉर्स नहीं उभरा। मतलब अंतिम लड़ाई पहले ही मंचन की जा रही थी। तो अंतिम लड़ाई के दौरान क्या देखने को मिलेगा? प्रतिद्वंद्वी को मंच पर कदम रखते ही हार मान लेना देखना। अगर ऐसा है तो यह शायद सर्वोच्च प्रतिभा युद्ध के इतने सारे संस्करणों में सबसे अजीब अंतिम लड़ाई होगी। प्रतीक्षा क्षेत्र में शुभ्रचंद्र ने अपने प्रतिद्वंद्वी को देखा, उसकी आंखें थोड़ी चमकी, आखिरकार उनसे मिल रहे हैं। हाँ, उसने उसकी ओर देखा। एक पिछली लड़ाई की छवियां उसके दिमाग में सतह पर आईं, उसकी हथेली अनजाने में कस गई। उसकी शीर्ष 10 की यह यात्रा, क्या ऐसा हो सकता है कि वह सभी सर्वोच्च संत शिष्यों को सीधे हरा देगा? ये पहले ही कितनी बार हो चुका है। दूसरी तरफ लिन वरिष्ठ और चंद्रलेखा ने टेलीपैथिक रूप से संवाद किया। चंद्रलेखा ने थोड़ा सिर हिलाया। अभय और वीर के बीच पिछली लड़ाई ने उसे पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया। वीर से हारने के बारे में कोई शिकायत महसूस नहीं हुई। सभी लोगों में ऐसा आदमी अप्रत्याशित रूप से उभरता है, वास्तव में इसका इंतजार है। साथ ही वह शांत नहीं है। एक बार जब वह संत बन जाता है तो कौन जानता है कि वह कितना हंगामा करेगा। लिन वरिष्ठ ने आह भरी। चंद्रलेखा ने बुद्ध के संप्रदाय क्षेत्र की ओर देखा, लेकिन अन्य स्थानों के विपरीत जहां लोग जयकार कर रहे थे, वहां के कई शिष्य बहुत शांत थे। ऐसा लग रहा था जैसे बुद्ध के नाम का जाप कर रहे हों। एक नजर में गंजे सिरों की एक पंक्ति दिखाई दी, जो बहुत ही ध्यान देने योग्य थी। कहा जाता है कि वह मर्त्य लोक से आता है, लेकिन यह अज्ञात है कि वह किस संप्रदाय से संबंधित है। क्या तुम मानते हो कि उसके पीछे किसी संप्रदाय का कोई समर्थन नहीं है? चंद्रलेखा ने पूछा। लिन वरिष्ठ चौंक गया, फिर महसूस किया कि उसका क्या मतलब है, और कहा, एक बार जब वह पहला स्थान जीत जाता है और संत बन जाता है तो उसे तब तक अपने संप्रदाय में वापस लौटना चाहिए, और हम जानेंगे। हालांकि शुभ्रचंद्र मजबूत है, वह अभी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। अगर हम कहते हैं कि अभय एक संत से नीचे की सीमा पर है, तो वह लगभग उस सीमा से आगे बढ़ रहा है। चंद्रलेखा ने धीमी आवाज में बात की, स्पष्ट रूप से वीर के बारे में बहुत आशावादी था। विश्वास था कि वह पहले से ही सर्वलोक में शीर्ष पर रहने के योग्य है। यह विचार उस शक्ति की पहचान से भी उत्पन्न हुआ। लिन वरिष्ठ ने थोड़ा सिर हिलाया, वही महसूस कर रहा था। जब वे विचारों का आदान प्रदान कर रहे थे तो 7वें दौर के लिए मंच पर लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी थी। मंच पर पहले अन्य प्रतियोगी थे। वीर ने जी और लिन वरिष्ठ को भी अपनी चालें चलते हुए देखा, लेकिन उनका सामना तियानबुजी और हरित मृगराजा जैसे सर्वोच्च संत शिष्यों से हुआ, और दोनों जल्दी से गिर गए। उनकी नींव अंततः अभी भी बहुत उथली थी।
जैसे जैसे लड़ाइयां एक एक करके आगे बढ़ीं, जल्द ही वीर और शुभ्रचंद्र के बीच बहुप्रतीक्षित और केंद्रित लड़ाई का समय आ गया। जबकि पहले के संत पुत्र अभी भी मंच पर युद्ध कर रहे थे, नीचे दर्शक पहले ही कुछ हद तक अधीर हो चुके थे, कभी कभी फुफकारने की आवाजें निकलती थीं। जैसे ही उन दोनों संत पुत्रों के बीच द्वंद्व समाप्त हुआ और व्यूह को अनलॉक किया गया, युद्ध के मैदान के बाहर की आवाजें अंदर आईं, दोनों रुक गए, फिर उनका भाव थोड़ा अजीब और शर्मिंदा लगा। लेकिन ये सोचते हुए कि वे जल्द ही वीर और शुभ्रचंद्र के बीच मौखिक आदान प्रदान देखेंगे, उनकी आंखों के माध्यम से प्रत्याशा की एक झलक गुजरी, वे जल्दी से मंच से बाहर निकल गए, युद्ध के मैदान को छोड़ दिया। मूल पुरुष पवित्र धाम के एक संत के हस्तक्षेप के तहत युद्ध के मैदान की मरम्मत की गई और पहले की तरह बहाल कर दिया गया, साथ ही वीर और शुभ्रचंद्र को मंच में प्रवेश करने की घोषणा की गई। वीर उठा और युद्ध के मैदान की ओर बढ़ गया। शुभ्रचंद्र भी उठा, ज्यादा देरी किए बिना जल्दी से पीछा किया। जैसे ही दोनों ने प्रवेश किया, व्यूह ने क्षेत्र को बंद कर दिया। वीर ने शुभ्रचंद्र को देखा, जिसका एक सुंदर रूप था और शांति की आभा उत्सर्जित करता था। तुमने अभय के साथ उस लड़ाई में वास्तव में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, है ना? शुभ्रचंद्र ने अखाड़े में प्रवेश करते ही वीर से बात की, उसकी निगाहें हालांकि कोमल थीं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, नीचे दर्शक थोड़े शांत हो गए, इससे पहले कि सदमे के विस्मय उठे। उसका क्या मतलब है? वीर ने उस लड़ाई में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। ये कैसे संभव है? लड़ाई इतनी तीव्र थी, उसका सनातन साधना क्षेत्र और धर्म पहलू, यहाँ तक कि उसकी खड्ग कौशल भी सब एकजुट थे, जिसमें संत साधना की भ्रूण शक्ति भी शामिल थी, और अभी भी ऐसी तकनीकें हैं जिनका उसने उपयोग नहीं किया है। उनके अलावा और कौन से शक्तिशाली तरीके हो सकते हैं? अगर वे सिर्फ कुछ साधारण तरीके थे तो ये सामान्य होगा। दूसरी ओर विधि परिवार के असंख्य शिष्यों के चेहरे एक बार में बदल गए, कुछ बेचैनी प्रदर्शित हुई। शुभ्रचंद्र ने जो कहा वह अभय के घाव पर नमक रगड़ने जैसा था। ये शब्द सुनकर अभय का उदास चेहरा भी एक पल के लिए जम गया, फिर जैसे कुछ सोचते हुए उसका भाव थोड़ा बदल गया और भी बदसूरत हो गया। उसने इस वीर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में कुछ बातें सुनी थीं। प्रतिद्वंद्वी के शब्दों को सुनकर वीर तुरंत समझ गया कि वह क्या संकेत दे रहा था। अमर मार्गदर्शक और द्वितीय परम लोक की शक्ति, फणीश्वर के अलावा उसने उन्हें दूसरों के सामने प्रकट नहीं किया था, खासकर द्वितीय परम लोक, जिसके बारे में फणीश्वर भी अनजान था। इसलिए प्रतिद्वंद्वी जिसका जिक्र कर रहा था वह अमृतत्व रूपांतरण चरम लोक होना चाहिए। ये सही है। वीर ने स्वीकृति में सिर हिलाया। वीर को सिर हिलाते देख भीड़ एक बार फिर भड़क उठी। इतनी तीव्र लड़ाई के बाद वीर ने अभी भी खुद को रोक रखा था। यह अभय के लिए एक बड़ा तमाचा था। शुभ्रचंद्र का भाव ज्यादा नहीं बदला, वह इसे लंबे समय से जानता था। उसने बस गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। तुमने पहले जो शक्ति दिखाई थी, मैं शायद तुमसे मुकाबला करने में सक्षम नहीं हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं अभी भी देखना चाहता हूं तुम्हारी असली शक्ति, छठे चरम लोक। क्या तुम मुझे इसका अनुभव करा सकते हो? उसकी आंखों में लड़ने का कोई इरादा नहीं था, इसके बजाय उनमें थोड़ी प्रत्याशा और एक याचना थी। उसके शब्दों को सुनकर अनगिनत लोगों ने जैसे आत्मज्ञान प्राप्त किया हो, तभी वीर के बारे में अफवाहों को याद किया। मर्त्यलोक से छठा चरम लोक। हाँ, उसके पास अभी भी रहस्यमय छठे चरम लोक की शक्ति है जिसे अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। वीर ने थोड़ा माथे पर बल डाला। इस लड़ाई में उसने अमृतत्व रूपांतरण चरम लोक का उपयोग करने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि कोई जरूरत नहीं थी, यह आवश्यक नहीं था। केवल सनातन साधना क्षेत्र, धर्म पहलू और खड्ग कौशल के साथ मिलकर उसके लिए आसानी से बाधाओं को दूर करने और अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराने के लिए पर्याप्त थे। छठे चरम लोक की शक्ति, अभी तक किसी ने उसे उस हद तक नहीं धकेला था। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारे बदले में अपने गुरु से ब्रह्मांड कोश में से एक देने की विनती करूंगा। शुभ्रचंद्र ने वीर को अपनी आवाज प्रसारित की। ये सुनकर वीर ने उसकी उत्सुक निगाह को देखा, एक पल के लिए सोचा और कहा, फिर जैसा तुम चाहो। वीर को सहमत होते देख शुभ्रचंद्र ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों में एक मुस्कान का संकेत दिखाई दिया, लेकिन उसने जल्दी से वापस ले लिया, क्योंकि उसने कहा, मैं भी अपनी पूरी ताकत का उपयोग करूंगा, तुम्हें चुकाने के तरीके के रूप में। उसके शब्द धमकी नहीं थे, बल्कि वीर के लिए सम्मान का संकेत थे। उनकी बातचीत बाहर के दर्शकों तक पहुंची, जिससे अनगिनत आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। छठे चरम लोक की अफवाह वाली शक्ति, क्या ये वास्तव में इस युद्ध मंच पर दिखाई दे सकती है? पुरानी पीढ़ी के कई लोग जानते थे कि सर्वलोक संत सर्वोच्च प्रतिभा युद्ध को स्वर्गिक गौरव को खेती करने के लिए प्रेरित करने के लिए आयोजित करते थे। छठे चरम लोक की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम लोगों की तलाश करते थे, और इस संस्करण में ऐसा उम्मीदवार आखिरकार प्रकट हुआ। लड़ाई देखने आए कई संत भी उत्सुक ध्यान से देखने लगे। वे यहाँ न केवल अपने शिष्यों की रक्षा और समर्थन करने के लिए थे, बल्कि बड़े हिस्से में वीर के कारण भी थे। ऐसी घटना एक बार ज्ञात होने पर निश्चित रूप से सर्वलोक में उथल पुथल मचाएगी। सर्व संतों के लिए इतना करीब से ध्यान देना पूरी तरह से सामान्य है, क्योंकि छठा चरम लोक सर्वोच्च संत से भी ऊपर के रहस्यों को शामिल करता है। छठा चरम लोक, इतने सारे स्वर्गिक गौरव युद्ध के संस्करणों के बाद क्या यह आखिरकार यहाँ प्रकट होने जा रहा है? अगर यह अब प्रकट हो रहा है तो क्या वे भविष्य में इसे कभी आयोजित नहीं करेंगे? क्या ये संस्करण आखिरी हो सकता है? कई लोगों ने अपने विचारों को इन मामलों तक भी बढ़ाया। अचानक उदासी और अनिच्छा की भावना महसूस हुई। लेकिन जैसे ही युद्ध मंच पर व्यूहशील हो गया और वीर और शुभ्रचंद्र की गति बढ़ने लगी, इन विचारों को भी अस्थायी रूप से एक तरफ रख दिया गया। वीर ने अपना चरम लोक दिखाया, उसके पीछे ब्रह्मांड नाड़ी संघनित हो गई और जल्द ही सनातन साधना क्षेत्र उभरा। चूंकि वह अमृतत्व रूपांतरण की शक्ति का उपयोग करने जा रहा था, इसलिए ब्रह्मांड विधि आविर्भाव का भी उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, ये शक्ति की अतिरेकता होगी। जैसे ही ब्रह्मांड नाड़ी और सनातन साधना क्षेत्र प्रकट हुए, वीर के शरीर के चारों ओर अनगिनत घटनाएं सामने आईं। सनातन साधना क्षेत्र के भीतर नियमों का विकास पहले ही उसे घेर रहा था।
और शुभ्रचंद्र भी अपने चरम लोक का आह्वान कर रहा था। उसके हाथ में एक भाला दिखाई दिया जो साधना आकर्षण की रहस्यमय शक्ति से भरा हुआ था। उसके पीछे ब्रह्मांड धर्म पहलू ने आकार लिया। जैसे ही उसने अपने शरीर को उसमें विलय कर दिया, उसकी शक्ति तुरंत वीर की शक्ति को ग्रहण कर गई। उसके धर्म पहलू के हाथों में उसने एक दिव्य भाला भी संघनित किया जिसमें एक विशेष साधना आकर्षण था। वीर ने देखा और तुरंत देखा कि प्रतिद्वंद्वी के भाले पर साधना आकर्षण में अमर मार्गदर्शक के समान कुछ आभा थी। प्रतिपक्ष ने अमर मार्गदर्शक के समान एक अतुलनीय तकनीक में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन वह इसे उसके जितना गहरा नहीं समझा था। ऐसा लगा जैसे केवल सतही ज्ञान हो। फिर भी ऐसा होने पर भी वह अत्यंत भयानक था। संत साधना को घायल करने के लिए पर्याप्त था और इससे भी अधिक भ्रूण संत साधना बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकती थी। अगर अभय का सामना करना पड़ता, जिसकी पिछले जीवन की संत साधना शक्ति को खोल दिया गया था, तो भाले पर वह क्षणभंगुर शक्ति उसके माध्यम से प्रवेश कर जाएगी। सिर्फ एक नजर में वीर ने देखा कि यह शुभ्रचंद्र अभय से एक पायदान मजबूत था। इस समय शुभ्रचंद्र ने हमला करने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय उसने अपनी लड़ाई अभय के साथ लड़ने के लिए इरादा किया गया घातक कदम वीर पर इस्तेमाल किया, ये जानते हुए कि ऐसा होने पर भी ये कहना मुश्किल था कि उसके पास जीत का मौका था। ये सब इस बात पर निर्भर करता था कि वीर की रहस्यमय छठे चरम लोक की शक्ति काफी मजबूत थी या नहीं। अगर यह सिर्फ रक्त पुनर्जन्म जैसा होता, एक जीवन रक्षक तकनीक जो उसकी आक्रामक शक्ति को महत्वपूर्ण रूप से नहीं बढ़ाती, तो आशा हो सकती थी। मुझे देखने दो, शुभ्रचंद्र ने जोर से कहा। वीर ने अब और देर नहीं की। जैसे ही प्रतिद्वंद्वी धर्म पहलू में विलीन हो गया, वह पहले से ही अमृतत्व रूपांतरण चरम लोक के भीतर काम कर रहा था। एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच से एक गूंजती हुई आवाज आने लगी। तुरंत बाद स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की शक्ति अचानक एक उल्टी ज्वार की लहर की तरह इकट्ठा हो गई, उसकी ब्रह्मांड नाड़ी में बह रही थी। फिर ये शक्ति ब्रह्मांड नाड़ी के माध्यम से वीर के शरीर में जल्दी से प्रेषित हो गई और उसके शरीर द्वारा अवशोषित कर ली गई। इस भयानक दृश्य ने कई लोगों की आंखें चौड़ी कर दी, ये सोचकर कि इतनी हद तक शक्ति को अवशोषित करने से उनके शरीर फट जाएंगे। इस बीच वीर की आभा एक भयंकर देवता की तरह जो एक पिंजरे से मुक्त हो रहा हो, तेजी से बढ़ी। उसके बाल फड़फड़ाए, जड़ों से धीरे धीरे रंग बदलकर चमकदार चांदी के हो गए। जैसे ही उसके चांदी के बाल उड़ने लगे, उसका मांस निरंतर नवीकरण और विनाश के दौर से गुजरा, एक निश्चित स्थिरता तक पहुंच गया। अमृतत्व रूपांतरण चरम तक। उस क्षण में वीर का शरीर इस क्षेत्र के साथ विलीन होता हुआ लग रहा था। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एकमात्र प्रतिभा बन गया, सबसे उत्कृष्ट रूप से चमकदार अस्तित्व। इस समय सर्वलोक संत की आंखें सभी उस युवक की आकृति पर केंद्रित थीं। वह चमकदार चांदी के बाल, वह देवता जैसा परिपूर्ण शरीर, स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा पोषित होने की भावना दे रहा था। क्या ये छठे चरम लोक की शक्ति है? वह लगता है स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी बन गया है। ये कौन सी शक्ति है? क्या वह एक देवता है? युद्ध के मैदान के बाहर अनगिनत लोगों ने अपना मुंह चौड़ा खोल दिया, दृश्य से स्तब्ध थे। चांदी के बालों वाली आकृति से निकलने वाली शक्ति ने शून्य को हिला दिया, दृश्य रूप से उमड़ रही थी। हर कोई इस समय युवक के शरीर में समाहित भयानक शक्ति को देख सकता था। वह काया धर्म पहलू के भी तुलनीय। अगर वह धर्म पहलू का आह्वान करता और उसमें विलीन हो जाता, यह अकल्पनीय है। ये कितना पृथ्वी को हिला देने वाला शक्तिशाली होगा। वीर के सामने शुभ्रचंद्र जो धर्म पहलू में खड़ा था, दंग रह गया। फिर उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने अचानक महसूस किया जैसे वह अपने गुरु के पीछे पत्थर की दीवार के सामने समझ रहा हो। उसके सामने का युवक पत्थर की दीवार से पौराणिक अमरदेव जैसा लग रहा था, दुनिया में उतर रहा था। वह अलौकिक, श्रेष्ठ, गर्वित और अनदेखी करने वाला रवैया, बहुत समान, बहुत अद्वितीय, लाखों लोगों के बीच भी कोई भी उसे एक नजर में पहचान सकता था, एक उज्ज्वल दीपक की तरह चमकदार। यह एक अमर है। प्रतीक्षा क्षेत्र में उदास चेहरे वाले अभय की पुतलियां भी सिकुड़ गईं। उसकी आंखें चांदी में परावर्तित हुईं। वे युवक के चांदी के बाल थे, हर किनारा केंद्रित प्रतिभा को समाहित करता हुआ लगता था। उसका दिल तेजी से धड़क उठा, अवाक महसूस कर रहा था। क्या ये उसके प्रतिद्वंद्वी की सच्ची पूरी ताकत है? उसने अपने शरीर की सभी मांसपेशियों को सिकुड़ते हुए महसूस किया, फड़कते हुए, हर रोमचिद्र गंभीर दर्द की अनुभूति व्यक्त कर रहा था। ये क्रोध, निराशा और अनिच्छा का मिश्रण था। वह अचानक समझ गया कि प्रतिद्वंद्वी ने साधना विधि लोक में एक संत का सामना करने की हिम्मत क्यों की, उनसे साधना पर चर्चा करने की हिम्मत क्यों की। प्रतिद्वंद्वी साधना विधि लोक से कहीं आगे निकल गया था। एक अमर देव की आभा। एक संत बड़बड़ाया, उसकी निगाह विचारशील थी। मूल पुरुष संत पर्वत के शिखर के केंद्र में सीधा बैठा था। उसकी आंखें थोड़ी झिलमिला रही थीं, कुछ अज्ञात पर विचार कर रहा था। खड्ग स्वामी की निगाहें फ्लक्चुएटेड। वह लौकिक भावना आकस्मिक सहजता की हवा के साथ मिली हुई थी। अचानक दूसरे व्यक्ति की मछली पकड़ने की छवि उसके दिमाग में सतह पर आई। उसकी आंखों में एक तरह का आत्मज्ञान बनता हुआ लगा। क्या ये छठा चरम लोक है? क्या छठे चरम लोक को एक विशेष मनस्थिति की आवश्यकता होती है, उस बच्चे की मनस्थिति? तो यह वह है। वह अचानक समझ गया कि सर्वलोक सर्वोच्च संत में से कोई भी छठे चरम लोक की साधना क्यों नहीं कर सका। क्योंकि इस छठे चरम लोक को साधना की आवश्यकता नहीं है। ये स्वाभाविक रूप से परिपूर्ण है, एक अनचाही अंतर्दृष्टि। एक पल में उसके दिल में एक तरह का आत्मज्ञान उभरता हुआ लगा। लेकिन इस एहसास के साथ भी अगर वह साधना करना चाहता तो उसे पुनर्जन्म लेना होगा, अन्यथा इस जीवन का संत मार्ग एक अटल पर्वत की तरह उसके दिल में मजबूती से खड़ा है। जबकि संत मार्ग शक्ति है, ये बंधन भी है। उसके सभी कार्य संत मार्ग के अनुसार होने चाहिए, उसकी अपनी लंबी आयोजित आंतरिक दृढ़ विश्वासों के अनुसार। लेकिन यह उस मनस्थिति का खंडन करता है। जबकि सर्वलोक संत विचार कर रहे थे, युद्ध के मैदान पर शुभ्रचंद्र पहले ही होश में आ चुका था। उसने महसूस किया जैसे उसका खून खौल रहा हो, उसकी आंखों में धुंधलापन साफ और शुद्ध हो रहा था। पत्थर की दीवार से आकृति पत्थर से वास्तविकता में उतरती हुई लग रही थी। क्या वह ऐसे अस्तित्व के साथ प्रहारों का आदान प्रदान करने वाला था?
उसने अचानक अनंत लड़ने की भावना महसूस की, अपनी हंसी को दबाने में असमर्थ, और कहा, धन्यवाद भाई वीर, मैं इस एहसान को याद रखूंगा। बोलते हुए उसने अचानक ऊपर देखा और एक लंबी दहाड़ लगाई। उसके धर्म पहलू ने विशाल दिव्य भाला चलाया, एक ऊंची चोटी की तरह आकाश को छेदते हुए, जमीन को हिला देने वाली गति के साथ क्षैतिज रूप से वीर की ओर बह रहा था। उस भाले द्वारा वहन की गई अलौकिक शक्ति भी दमनकारी रूप से नीचे बह रही थी, और इस राजसी धर्म पहलू और दिव्य भाले के सामने वीर की आकृति प्रकाश के एक छोटे से धब्बे की तरह थी। फिर भी इस धब्बे ने दुनिया में सभी प्रकाश को अपनी चरम सीमा तक संघनित कर दिया, गलती करने के बिंदु तक चमकदार रूप से उज्ज्वल। वीर दूसरे की लड़ने की भावना को महसूस करते हुए भी हंसा। उस वीर दिव्य भाले का सामना करते हुए उसने जोर से आकाश में उड़ान भरी, अमृतत्व रूपांतरण की शक्ति को पूरे जोर पर बेरोक-टोक जारी किया। बैंग, स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति अचानक अभिसिंचित हुई, जिससे उसका सनातन साधना क्षेत्र तुरंत एक भयानक वृद्धि प्राप्त कर लिया, जैसे कि समय और स्थान इसके लिए संघनित हो गए हों। वह बहता हुआ दिव्य भाला सनातन साधना क्षेत्र में प्रवेश करने पर स्पष्ट रूप से तेजी से धीमा हो गया, जैसे अनगिनत शक्तियों द्वारा खींचा जा रहा हो। सनातन साधना क्षेत्र के केंद्र में वीर तक पहुंचने से ठीक पहले लगभग रुक गया। उस क्षण में वीर आगे बढ़ा, विस्फोटक रूप से एक मुक्का बाहर फेंक दिया। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति अभिसिंचित हुई और एक मुक्के के साथ, हालांकि यह केवल छठे चरण का आधा कदम अपराजय मुक्का था, यह भयानक शक्ति फिर भी जारी की गई। ये पता होना चाहिए, सर्व संतों की भूमि में स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा मर्त्यलोक की तुलना में घनी है, और यह स्वर्ग एक स्रोतलोक, विशेष रूप से सर्व संतों की भूमि की सबसे घनी ऊर्जा को समाहित करता है। इसका परिणाम यह होता है कि भले ही यह अमृतत्व रूपांतरण चरम लोक हो, वीर ने इस समय जो शक्ति जुटाई वह मर्त्यलोक में 100 गुना से अधिक है। बस एक मुक्का, स्वर्गों के ढहने और पृथ्वी के टूटने के समान, वह संघनित दिव्य भाला हिंसक रूप से काम गया और फिर अचानक फट गया। बाद में वीर ने मुट्ठी की एक विशाल छाया को संघनित करने के लिए अपना हाथ उठाया और युद्ध के मैदान के ऊपर से इसे नीचे की ओर जोर से दबाया। शुभ्रचंद्र की पुतलियां सिकुड़ गईं, लेकिन उसकी आंखों से शानदार प्रकाश फट पड़ा, क्योंकि उसने दहाड़ लगाई और आकाश में उड़ान भरी, अपने धर्म पहलू और अपनी पूरी ताकत को ले जाकर अवरोही मुट्ठी की छाया को पूरा करने के लिए। अपने धर्म पहलू की प्रभावशाली शक्ति मुट्ठी से अधिक होने के बावजूद फिर भी जैसे ही उसने दहाड़ लगाई, अनगिनत लोग एक पतंगे के लौ की ओर भागने के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। फिर एक बड़े धमाके के साथ झटके उठे, धर्म पहलू टूट गया, धर्म पहलू के भीतर से एक आकृति भारी रूप से गिर गई, युद्ध मंच पर जोर से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पूरा युद्ध मंच हिंसक रूप से हिल गया, जैसे संत पर्वत भी कांप गया हो। जैसे ही धूल हटी, सभी ने देखा कि आयुष्मान गहरे गड्ढे से किसी तरह बाहर निकल आया था। उसका गाउन, जो अपने आप में एक खजाना था, अब फटकर चिथड़ों की तरह उसके शरीर पर लटक रहा था। वीर के वार का वह सामना नहीं कर पाया था। वीर ने पहले ही भांप लिया था कि उसके विरोधी ने भी सप्तम परम लोक 7th एक्सट्रीम रेल्म में महारत हासिल कर ली है। उस मुक्के से विरोधी का आधा शरीर चकनाचूर हो गया था, लेकिन पलक झपकते ही वह ठीक हो गया था। ये केवल रक्त पुनर्जन्म की शक्तिशाली आत्मा उपचार क्षमता से ही संभव था। आयुष्मान का तेज धीरे धीरे शांत हो गया, अशांत लहरों से थमकर एक शांत स्थिरता में बदल गया। शिखर का वह टकराव समाप्त हो चुका था और उसे दोनों के बीच के अंतर का एहसास होने लगा था। केवल अनंत साधना क्षेत्र, अटर्नल डाउ डोमेन और षष्ठम परम लोक से ही हार जाना। यदि वीर अपनी तलवारबाजी और ब्रह्मांड नाड़ी हेवन एंड अर्थ लॉ मैनिफेस्टेशन का उपयोग करता, तो परिणाम निश्चित रूप से विनाशकारी होता। इतना बड़ा फासला, इतना विशाल। आयुष्मान का हृदय निराशा से भर गया। हालांकि उसने यह आशंका पहले ही कर ली थी, फिर भी वास्तविक अनुभव उसकी आत्मा में एक कड़वा स्वाद छोड़ गया। सभी स्वर्गीय प्रतिभाशाली लोगों में एक शीर्ष दावेदार होते हुए भी अपने प्रतिद्वंद्वी की पूरी क्षमता को देख ना पाना। क्या वास्तव में इस दुनिया में ऐसे चरम प्राणी मौजूद हैं? मैं हार गया। क्या ये षष्ठम परम लोक की शक्ति है? मैं प्रभावित हूँ। वीर को धीरे धीरे नीचे उतरते देख आयुष्मान ने प्रशंसा के साथ कहा। वीर ने भी अपना अमर में रूपांतरण, ट्रांसफॉर्म टू इमॉर्टल, भंग कर दिया था। उसके बाल चांदी के सफेद से वापस गहरे काले हो गए थे, उसकी पूरी आभा शांत हो गई थी और पीछे की ब्रह्मांड नाड़ी धीरे धीरे विलीन हो रही थी। उसने शांति से कहा, तुमने उदारता दिखाई। एक कड़वी मुस्कान के साथ आयुष्मान ने वीर से कहा, ऐसा लगता है कि सभी लोगों में नंबर 1 का खिताब अंततः तुम्हारा ही है। षष्ठम परम लोक के जन्म के साथ तुम ही इस अंतिम गौरवशाली युद्ध के अंतिम सर्वोच्च सुप्रीम होगे और इसे समाप्त करोगे। इतना कहकर उसने सिर हिलाया और मंच से छलांग लगाकर उतर गया। लेकिन उसके शब्द शांत मैदान पर बिजली की तरह स्वर्गिक मानव लोक हेवनली ओरिजिन रेल्म में सभी को वास्तविकता में वापस ले आए। सभी लोकों में नंबर 1 अंतिम सर्वोच्च। सभी सदमे में थे, मंच पर खड़े उस अद्वितीय युवक को घूर रहे थे। हालांकि उनके दिलों में जबरदस्त सनसनी थी। वीर के कई टकरावों और शक्ति प्रदर्शनों के साथ दिव्य शिला हेवनली स्टेल पर उसके रिकॉर्ड तोड़ने वाले शिलालेख की अफवाह ने अचानक उन शब्दों में सच्चाई की पुष्टि कर दी। ऐसा राक्षसी प्रतिभाशाली, जिसने एक पूरे युग को चकित कर दिया हो, वह सर्वोच्च क्यों नहीं होगा? वीर भी अपने प्रतिद्वंद्वी के पीछे पीछे मंच से उतरकर प्रतीक्षा क्षेत्र में लौट आया। असंख्य निगाहें वीर पर आकर टिक गईं। हर कोई समझ गया कि सर्वोच्च प्रतिभाशाली युद्ध से नंबर 1 प्रतिभाशाली का खिताब अब निर्विवाद था। इस युवक के प्रभाव में अन्य लोग केवल शेष स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। सर्वोच्च का सिंहासन केवल उसी का था, जिस पर कोई विवाद नहीं कर सकता था। प्रतीक्षा क्षेत्र में बैठे सभी लोगों के संत पुत्र और संत कुमारियां चुप रहे। आयुष्मान के शब्दों पर कोई संदेह नहीं था। अभय की वीर से हार के बाद उन्हें एहसास होने लगा था कि उसने साधना नियम लोक डाउ लॉ रेल्म की सीमाओं को पार कर लिया है। अभय उस सीमा का शिखर था, फिर भी वीर ने उस शिखर को तोड़ दिया। रिया की निगाहें आयुष्मान के शब्द सुनकर डांवाडोल हो गईं। कुछ हद तक वह स्तब्ध थी। सभी लोगों में नंबर 1। वह रणवीर हवेली के उस बच्चे की कल्पना कर रही थी, जिसका जन्म प्रतिष्ठित और कुलीन था।
बचपन से ही उसे निकम्मा करार दिए जाने के बावजूद केवल वह जानती थी कि वह कितना असाधारण रूप से बुद्धिमान था। हालांकि संतों की भूमि में आने और कई स्वर्गीय प्रतिभाशाली लोगों से मिलने के बाद उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसकी बुद्धिमत्ता केवल सांसारिक दुनिया मॉर्टल वर्ल्ड तक ही सीमित थी। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसने कभी भाई वीर को सच में देखा ही नहीं, कभी उसे समझा ही नहीं। उसने उसे कभी सच में समझा ही नहीं। प्रतीक्षा क्षेत्र के दूसरी ओर द्विज बुद्ध पुत्र का चेहरा उदास और भद्दा था। भित्ति चिन्हों को उधार लेकर और अपने पिछले जीवन की शक्ति को खोलकर पुनर्जन्म लेने के बाद वह भी अभय की तरह संतों के बाद दूसरे नंबर की अजेय शक्ति रखता था। हालांकि अभय भी पराजित हो चुका था और यदि वह भाग लेता तो परिणाम भी वैसी ही अपमानजनक हार होती। इसके अलावा आयुष्मान के साथ हाल के टकराव में वीर द्वारा प्रकट की गई षष्ठम परम लोक की ताकत कल्पना से परे थी। यदि वह अभय के साथ अपनी लड़ाई के दौरान ये प्रकट करता तो शायद परिणाम तुरंत दमन होता। अपने पिछले जीवन की सारी शक्ति का उपयोग करने के बावजूद, सभी चालें चलने के बाद भी उसने खुद को उसी लोक के भीतर बदला लेने में असमर्थ पाया। इस हृदय राक्षस हार्ट डेमन को खत्म करना असंभव लग रहा था। उसकी आंखें अशांति से काली थीं, उसका मन हिंसक विचारों से अभिभूत था और उसका बुद्ध हृदय बुद्धा हार्ट पूरी तरह से समाहित हो गया था। केवल हृदय राक्षस के कष्ट की पागलपन ही बची थी। परिणाम स्पष्ट होने के बावजूद गौरवशाली युद्ध जारी रहा और आवश्यक प्रक्रियाओं का अभी भी पालन किया गया। ये दौर केवल शीर्ष 10 के लिए लड़ाई थी। जैसे ही अन्य संत पुत्रों ने बारी बारी से अपने अपने मैच समाप्त होने तक मुकाबला किया, अगले दौर जारी रहे। अपने अगले मुकाबले में वीर का सामना अप्रत्याशित रूप से वैद्य संत परिवार की मुख्य शिष्या से हुआ। लेकिन इससे पहले कि वीर खड़ा हो पाता, विरोधी ने मंच पर ही हार मान ली, उतनी ही तेजी से जितनी लिन श्रेष्ठ ने की थी। हार मानने के बाद वैद्य संत परिवार की शिष्या ने दूर से वीर को देखा, एक हल्की सी मुस्कान पेश करती हुई, और फिर वैद्य संत परिवार के परिसर में लौट गई। ये देखकर वीर भी आसान जीत से संतुष्ट हुआ, विरोधी को अभिवादन के रूप में सिर हिलाया। जब 9वें दौर के मुकाबले आए तो अपने प्रतिद्वंद्वी को देखकर वीर की अभिव्यक्ति ठंडी पड़ गई। इस बार उसका प्रतिद्वंद्वी किसी परम संत का सीधा शिष्य नहीं था, बल्कि वही व्यक्ति था जिससे वीर सबसे अधिक मिलना चाहता था। शून्य पवित्र धाम का शून्य पुत्र अनंत। संतों की भूमि में वीर के आने का कारण इसी व्यक्ति को मारना था। आर्यावर्त राजमहल के अंदर उसने जिन 6 साधना नियम लोक चिकित्सकों को मारा था, वे शून्य पवित्र धाम के शिष्य थे, जिन्हें इस शून्य पुत्र ने इकट्ठा किया था और वह भाग निकलने में कामयाब रहा था। शून्य संत द्वारा उसका पीछा भी इसी बहाने से किया गया था। जबकि सबसे कर्मचेतन बौद्ध संप्रदाय ने विरोधाभासी रूप से उस व्यक्ति के साथ गठबंधन किया, बुराई के बीज बोए और दुष्ट कर्मों का फल काटा, उन्होंने शून्य पवित्र धाम का पक्ष लेने का फैसला किया, सिर्फ इसलिए कि उसका बौद्ध संप्रदाय के साथ अतीत में संघर्ष था। वीर को यह एहसास हुआ था कि चाहे वह स्वर्गिक संत हो या मानव संत, अंत में उसमें मानव शब्द है। दूसरी ओर शून्य पुत्र अनंत ने वीर को देखा, उसकी अभिव्यक्ति अप्रत्याशित रूप से शांत थी। किसी और ने शून्य पुत्र अनंत को अधिक नहीं समझा था और ऐसे मुकाबले ने ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया था। इसके बजाय इसे दुर्भाग्यपूर्ण माना गया था कि इस बार वीर का सामना किसी परम संत के सीधे शिष्य से नहीं हुआ था। जैसे जैसे दौर आगे बढ़े और एक के बाद एक द्वंद्व समाप्त हुए, अंत में वीर और शून्य पुत्र अनंत के आमने सामने होने की बारी आई। हालांकि शून्य पुत्र अनंत ने पहले कोई उल्लेखनीय प्रदर्शन नहीं दिखाया था और यह मैच इतना अनुमानित लग रहा था कि कई लोगों का मानना था कि संत पुत्र यदि समझदार होता तो शुरुआत से ही हार मान लेता। वीर ने अपने प्रतिद्वंद्वी पर एक नजर डाली, वास्तव में इस बहुत संभावना के बारे में चिंतित था। हालांकि वह यहां बदला नहीं ले सकता था, उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को एक गंभीर सबक सिखाने का दृढ़ निश्चय किया था। उसके हृदय में एक तलवार रोपनी थी और उसके साधना हृदय को तोड़ना था, ताकि उसके भविष्य की साधना में और यहां तक कि केवल एक तलवार के दर्शन मात्र से भी उसे वीर की याद आए और वह जीवन भर संत मार्ग के भ्रूण के आकार को भी बनाने में असमर्थ रहे। वीर के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद कुछ ही देर में शून्य पुत्र अनंत धीरे धीरे युद्ध के मैदान में चला आया। उसने उदासीन अभिव्यक्ति के साथ वीर को देखा, उसके मुंह के कोने पर एक ठंडी, लगभग न के बराबर मुस्कुराहट थी। जाहिर है उसने पहले ही वीर पर ध्यान दिया था, ये जानते हुए कि दूसरा व्यक्ति सांसारिक दुनिया का वह राक्षसी युवक था। वीर ने उसकी भव्य योजनाओं को विफल कर दिया था और हालांकि नफरत उसके दिल में उबल रही थी, वह उस पर कार्य करने में असहाय था। जैसे ही व्यूह अरेग ने आकार लिया और युद्ध के मैदान को सील कर दिया, शून्य पुत्र अनंत ने हार नहीं मानी। इसके विपरीत दर्शकों में बेचैनी बढ़ गई, फुसफुसाहट और ताने फूट पड़े। यह आदमी कौन है? क्या वह वास्तव में वीर को चुनौती देने के बारे में सोच रहा है? क्या ये हो सकता है कि वह खुद के लिए नाम कमाने की कोशिश कर रहा हो? पूरी तरह से हास्यास्पद। क्या उसे अपनी सीमाओं का एहसास नहीं है? परम संत के सीधे शिष्य भी वीर के लिए कोई मुकाबला नहीं है, वह कैसे हिम्मत कर सकता है? वह शायद अनंत साधना क्षेत्र का अनुभव करना चाहता है। मुझे लगता है कि वह 3 सेकंड तक टिक पाएगा। शून्य पवित्र धाम के शिष्यों के कानों तक कई मजाकिया आवाजें पहुंची, जिनमें से कई शर्मिंदा और आक्रोशित लग रहे थे। यह नहीं समझ पा रहे थे कि शून्य पुत्र अनंत क्या सोच रहा था, कि वह हार क्यों नहीं मान रहा था। क्या वह वास्तव में ध्यान आकर्षित करने और युद्ध में शामिल होने की कोशिश कर रहा था? यदि वह केवल कुछ सांसों तक ही टिक सकता था तो बेहतर दिखने के लिए सीधे तौर पर हार मान लेना बेहतर होता। युद्ध के मैदान के बाहर की आवाजें अंदर तक नहीं पहुंची, लेकिन शून्य पुत्र अनंत वीर की आंखों में हत्या का इरादा देखकर एक व्यंग्य दिखाया और दूर संचार के माध्यम से कहा, यह अफसोस की बात है, अगर उस राजवंश ने तुम्हारे जैसा कोई राक्षस पैदा नहीं किया होता तो मैं अब तक उसे धूल में मिला चुका होता। तुमने मेरी योजनाओं को विफल कर दिया, तुम वास्तव में मृत्यु के लायक हो। ये संदेश दूर संचार से भेजा गया था, बिना उजागर हुए। वीर की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसे उन भयंकर नरक दृश्यों की याद आई जो उसने राजधानी की ओर भागते समय देखे थे और उसके दिल के भीतर हत्या के इरादे की लहर उठ गई। उसी समय उसने कुछ गलत महसूस किया।
जब तक उसका प्रतिद्वंद्वी पागल न हो जाए, एक बार जब उसने अपनी जान बचाने के लिए भागना सीखा था, तो वह अब हार मानना क्यों नहीं जानता, और इसके बजाय उसे उकसाने की हिम्मत भी कैसे कर रहा है। जब ये गौरवशाली युद्ध समाप्त हो जाएगा, तो तुम्हारा गुरु भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। वीर ने अपना एक दूर संचार संदेश भेजकर जवाब दिया। इतना कहकर उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ और शब्द बर्बाद करने की परवाह नहीं की और तुरंत अपनी चाल चली। उसका अनंत साधना क्षेत्र नीचे की ओर दबाव डाल रहा था। शून्य पुत्र अनंत ने भी खतरे को भांप लिया और जोर से चिल्लाया, चूंकि सांसारिक दुनिया में द्वंद्व का कोई मौका नहीं था, तो मुझे अनुभव करने दो कि तुम वास्तव में कितने मजबूत हो। जैसे ही उसने बोला, वह अचानक परम लोक शक्ति के साथ फट पड़ा। विनाश त्वरित गति रिटर्निंग रूइन इंस्टेंटेनियस मूवमेंट को क्रियान्वित किया और भयंकर रूप से वीर की ओर बढ़ा। हालांकि जैसे ही वीर का अनंत साधना क्षेत्र बाहर की ओर फैला, इसने तुरंत विनाश त्वरित गति के मार्ग को सील कर दिया और काट दिया। उसका प्रतिद्वंद्वी केवल साधना क्षेत्र के किनारे तक ही टेलीपोर्ट कर सकता था, वीर के करीब आने में असमर्थ था। जिस क्षण वह साधना क्षेत्र में फंस गया, वह परम लोक शक्ति के साथ फट पड़ा और पूरी ताकत से वार करने का प्रयास करते हुए दहाड़ मारा। लेकिन जैसे ही अनंत साधना क्षेत्र घूमता रहा, उसके प्रतिद्वंद्वी की शक्ति बहुत कमजोर थी। परम संत के सीधे शिष्यों की तुलना में विषमता बहुत अधिक थी। केवल अनंत साधना क्षेत्र ही उसे आसानी से दबाने के लिए पर्याप्त था। वीर को लगा कि उसके प्रतिद्वंद्वी की शक्ति शुभ्रचंद संत पुत्र की तुलना में भी कमजोर थी। ऐसी ताकत केवल शीर्ष 100 दावेदारों में सबसे नीचे होने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन वीर ने अपने प्रतिद्वंद्वी को तुरंत हराने की योजना नहीं बनाई थी। इसके बजाय वह उसके हृदय में एक तलवार का निशान लगाना चाहता था। जैसे ही वह अपनी तलवार निकालने की तैयारी कर रहा था, अचानक शून्य पुत्र अनंत की आंखों में एक व्यंग्य दिखाई दिया। हालांकि उसका शरीर अनंत साधना क्षेत्र द्वारा स्थिर कर दिया गया था, फिर भी उसकी आंखें हिल सकती थीं और एक और दूरसंचार संदेश वीर तक पहुंचा। मेरे साथ मृत्यु में शामिल हो जाओ। आवाज प्रतिशोध से भरी हुई थी और पागलपन से भरी थी। वीर की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसे अचानक बेचैनी का कारण समझ में आया। धमाका। उसी क्षण शून्य पुत्र अनंत दर्द से तड़प उठा, पीड़ा में चिल्लाया और गुहार लगाई, मुझे मत मारो, भले ही हम दुश्मन हो। मैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसका शरीर विस्फोटक रूप से फट गया। सप्तम परम लोक तक नहीं पहुंचने के कारण उसका शरीर विघटित हो गया और उसकी दिव्य आत्मा नष्ट हो गई, मौके पर ही मर गया। केवल आत्मा के विचार का एक कण ऊपर उठा, जिसे एक निश्चित दिशा की ओर खींचा जा रहा था। लेकिन युद्ध के मैदान के ऊपर शून्य संत की आंखें अचानक क्रोध से खुल गईं। उसने अपना हाथ उठाया और आत्मा के कण को अपनी ओर खींच लिया, फिर गुस्से से वीर को घूरकर दहाड़ मारा। दुष्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने मेरे शिष्य को मारने की। एक संत की ये दहाड़ संत पर्वत को हिला गई और सीमा शिला बाउंड्री स्टोन के माध्यम से पूरे स्वर्गिक मानव लोक में गूंज उठी। यह अचानक आया मोड़ सभी को स्तब्ध कर गया। जैसे ही कई लोग ये देखने का इंतजार कर रहे थे कि प्रतिद्वंद्वी कितनी बुरी तरह से पराजित होगा, अनपेक्षित घटना ये थी कि वह वीर के साधना क्षेत्र के भीतर अचानक मारा गया। उस क्षण कई चेहरे पीले पड़ गए। अखाड़े के बाहर फणीश्वर और तेजस्विनी साध्वी दोनों हैरान थे, उन्हें भी ऐसे मोड़ की उम्मीद नहीं थी। लेकिन जैसे ही शून्य पुत्र अनंत का शरीर फटा, वे दोनों लगभग एक साथ पीले पड़ गए। जैसे ही वीर ने शून्य संत की गड़गड़ाहट भरी दहाड़ सुनी, उसका सिर हिलता हुआ लगा जैसे किसी ने अप्रत्याशित रूप से उसकी खोपड़ी के पीछे बल्ले से मारा हो, जिससे थोड़े समय के लिए चक्कर आ गया हो। लेकिन एक पल में उसके अनंत साधना क्षेत्र ने सत्य बल ट्रू फोर्स का उत्सर्जन किया, संत ध्वनि तरंगों को दबा दिया और उसके शरीर पर प्रभाव से उबर गया। उसने ऊपर देखा, सीधे शून्य संत के चेहरे को घूरता रहा, और जैसे ही उसकी आंखें उसके बगल में बैठे बुद्ध वंदक पर पड़ी, उसकी पहले शांत आंखें भी अब ठंडी और हत्या के इरादे से भरी हुई लग रही थीं। वीर तुरंत समझ गया कि शून्य पुत्र अनंत ने अखाड़े में कदम रखने की हिम्मत क्यों की। हार मानने का कोई इरादा नहीं था, फिर भी उसे उकसा रहा था। दूसरा पक्ष शुरू से ही आत्महत्या के लिए तैयार था, मुझे फंसाने के लिए अपने ही जीवन का उपयोग करने की योजना बना रहा था। सर्वोच्च प्रतिभाशाली युद्ध, जहां सभी लोग प्रतिस्पर्धा करते हैं और द्वंद्व करते हैं, लेकिन जीवन लेना मना है, उसके कार्य नियमों का उल्लंघन है। हालांकि प्रतिद्वंद्वी ने एक तरह की रणनीति के रूप में आत्मविस्फोट किया। मेरे हाथ से नहीं मारा गया, लेकिन मेरे साधना क्षेत्र के भीतर मरना निर्दोषता पर बहस करना कठिन बनाता है। वीर ने उस क्रोधित शून्य संत की ओर देखा और अचानक उसे हंसने की इच्छा हुई। यदि उसके गुरु की व्यवस्था नहीं होती, तो शून्य पुत्र अनंत ऐसी बात कैसे कर सकता था। अप्रत्यक्ष रूप से अपने ही शिष्य को दफनाना, फिर भी मुझे फंसाना, ये सब मुझे मारने के उद्देश्य से। वह गुस्से वाली अभिव्यक्ति दुख और क्रोध के साथ मिश्रित, साथ ही अविश्वास को केवल अत्यधिक ठोस अभिनय के रूप में वर्णित किया जा सकता है। वीर ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और अपने साधना क्षेत्र को सिकोड़ लिया। अब शून्य संत की ओर नहीं देख रहा था, बल्कि सर्वोच्च प्रतिभाशाली युद्ध के लिए जिम्मेदार कई परम संतों की ओर मुड़ गया। ये स्थान आखिरकार परम संतों का क्षेत्र है, वे ही नियम बनाते हैं और व्यवस्था बनाए रखते हैं। प्रतिद्वंद्वी की आत्मविस्फोट रणनीति। वीर को यकीन नहीं था कि इन परम संतों की आंखें इसे समझने के लिए काफी तेज थी, और भले ही उन्होंने किया हो, उसका बचाव करने के लिए उन्हें उस पर लगे आरोप से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगानी होगी। आखिरकार दुनिया के लिए प्रतिद्वंद्वी उसके साधना क्षेत्र के भीतर मर गया। शून्य संत ने शायद इस बिंदु की भी गणना की थी। ये कदम एक खुली साजिश के करीब है। जनता की चौकस निगाहों के तहत उसके साधना क्षेत्र में दुखद रूप से मरना, क्या परम संत उसे आरोप से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिष्ठा को अनदेखा करेंगे। वीर के दिल में कोई जवाब नहीं था। इस कारण से उसने कई परम संतों को देखा, उनके फैसले का इंतजार कर रहा था। शून्य संत, बकवास करना बंद करो। ये स्पष्ट रूप से तुम्हारा शिष्य है जिसने आत्मविस्फोट किया, वीर को फंसाने की कोशिश कर रहा है। इस क्षण फणीश्वर सबसे पहले भड़क उठे, गुस्से से बोले। उनकी आवाज बहुत तेज थी, पूरे स्वर्गिक मानव लोक में भी गूंज रही थी। शून्य संत का सामना करने के बाद वह जल्दी से आदि गुरु के पास पहुंचे और तुरंत कहा,
आदि गुरु, ये घटना स्पष्ट रूप से उस शून्य पुत्र अनंत द्वारा आत्मक्षति है जो वीर को फंसाने की कोशिश कर रहा है। जब वह शक्ति में कम था तब चुनौती दे रहा था और शुरू से ही दुर्भावनापूर्ण इरादे रखता था। आकाश के केंद्र में बैठे आदि गुरु चुप थे, बोले नहीं। उनकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं, जिनमें अंतहीन प्रकाश समाया हुआ लग रहा था, लेकिन उनके विचार और इरादे समझ से बाहर थे। प्रतीक्षा क्षेत्र में अप्रत्याशित मोड़ से कई संत पुत्र और संत कुमारियां हतप्रभ थे। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा दृश्य अचानक भड़क उठेगा। जैसे ही शीर्ष 100 के लिए लड़ाई अपने अंत के करीब थी और शीर्ष 10 का चयन होने वाला था, एक जान गंवाने की घटना हुई। अगर यह केवल शारीरिक विनाश होता तो भी ये प्रबंधनीय होता, लेकिन प्रतिद्वंद्वी की दिव्य आत्मा भी नष्ट हो गई, सही मायने में हर अर्थ में मर गया। चोर संत, ये बेतुका है। मेरा शिष्य दुखद रूप से मर गया, क्या वह किसी और को फंसाने के लिए अपने ही जीवन का उपयोग करेगा? इससे उसे क्या फायदा होगा? वह पहले ही मर चुका है। शून्य संत ने गुस्से से दहाड़ मारी। बुद्ध वंदक ने बुद्ध के नाम का जाप किया, कहा, अमिताभ, चोर संत, तुम्हारा बयान घोर पक्षपाती है। पहले जब वह मेरे साथ बौद्ध नियम पर चर्चा करने के लिए बौद्ध समुदाय में आया था तो वह अहंकारी था और संतों को गंभीरता से नहीं लेता था। मैंने इसे जाने दिया, उसे बौद्ध नियम सिखाने का इरादा था ताकि वह अपने सच्चे स्वरूप को महसूस कर सके, लेकिन इसके बजाय तुम उसे दूर ले गए। तुम्हारे प्रभाव पर भरोसा करके वह और भी अनियंत्रित हो गया है। तेजस्विनी साध्वी भी आगे बढ़ी, लेकिन केवल किनारे पर खड़ी रही, हस्तक्षेप नहीं किया। वह अपनी प्रतिष्ठा जानती थी। वीर के लिए बोलना वास्तव में उसे नुकसान पहुंचाएगा। फणीश्वर मुड़े और गुस्से से कहा, अपने ही शिष्य के जीवन का उपयोग वीर को फंसाने के लिए, क्या तुम गुरु कहलाने के लायक भी हो? क्या बेबुनियाद आरोप है? तुम कहते हो कि मेरे शिष्य ने किसी को फंसाया, तुम्हारे पास क्या सबूत है? सभी ने देखा कि वह वीर के साधना क्षेत्र के तहत मर गया। शून्य संत ने गुस्से से कहा, इसके अलावा अपनी चाल चलने से पहले हत्या के इरादे की एक अभिव्यक्ति थी, हालांकि बहुत संक्षिप्त थी, लेकिन मेरा मानना है कि उपस्थित सभी संतों ने इसे महसूस किया। हत्या का इरादा जिसका उसने उल्लेख किया वह शून्य पुत्र अनंत का वीर को सांसारिक दुनिया के मामलों को सामने लाते हुए ध्वनि संचरण था, जिसने वीर के भीतर हत्या के इरादे को जगाया था। यह इरादा सूक्ष्म था, लेकिन संतों के लिए बोधगम्य था। वीर शून्य संत के शब्दों को सुनकर अपनी आंखों में एक ठंडा रूप लिए हुए था, ये जानते हुए कि दूसरा पक्ष तैयार होकर आया था। अनजाने में एक साजिश में फंसने का मामला था। एक संत जानबूझकर जाल बिछा रहा था, हर कदम की गणना की गई थी। अब केवल एक चीज जिस पर वह भरोसा कर सकता था, वह विभिन्न परम संतों की तेज आंखें थीं। उनके पहले के प्रदर्शन को देखते हुए उनके लिए उसके लिए बोलने और इस तरह उसे आरोप से मुक्त करने के लिए पर्याप्त आधार था। आखिरकार उसके साधना क्षेत्र में मरना सिर्फ एक दिखावा था। प्रतिद्वंद्वी की मृत्यु का असली कारण उससे असंबंधित था। यह एक तरह का आत्मविनाश था, बल्कि चरम, इस हद तक कि आदि आत्मा भी नष्ट हो गई। यह कोई साधारण आत्म विस्फोट नहीं था। आदि आत्मा परम लोक साधना के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। आदि आत्मा के लिए आत्मविनाश करना भी बहुत कठिन है। फिर भी ये यही बिंदु है जो अन्य हत्या के दावों को विश्वसनीयता प्रदान करता है। तुम बकवास कर रहे हो। फणीश्वर ने दूसरे के शब्दों को सुनकर गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह जानता था कि वीर के हत्या के इरादे को समझाने के लिए इसमें अनिवार्य रूप से सांसारिक दुनिया में दूसरे पक्ष और वीर के बीच के झगड़े का खुलासा करना शामिल होगा। इन मामलों पर चर्चा करने से निश्चित रूप से अधिक लोगों को यह विश्वास हो जाएगा कि वीर के पास मारने का मकसद था। वीर ने अपनी निगाहें आदि गुरु पर टिका दी, जो भी उसकी ओर देख रहे थे, गहरे विचार में डूबे हुए लग रहे थे। इस क्षण एक तेज आवाज बोली, वास्तव में हत्या का इरादा था। हम सभी ने इसे महसूस किया। चूंकि मारने का दुर्भावनापूर्ण इरादा था, तो प्रतिस्पर्धा करने की उसकी योग्यता रद्द कर देनी चाहिए। जहां तक निपटान का सवाल है, इसे शून्य पवित्र धाम पर छोड़ दें। वक्ता विश्व मिश्रण पवित्र धाम के एक धर्म स्वरूप राजसी परम संत विश्व मिश्रण संत थे। अन्य परम संतों की तरह वह एक प्रतिबिंब अवतार थे और अब ऊपर ऊंचे बैठे थे, उदासीनता से नीचे देख रहे थे, ठंडे ढंग से बोल रहे थे। ये बयान वीर को सजा सुनाने जैसा था। मुझे इसके विपरीत लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है और यह आगे की जांच वारंट करता है। एक और आकृति 7 रंगों के आकाशीय वस्त्रों में लिपटी एक महिला ने कहा। ये वैद्य संत थी, उसकी आंखों में करुणा झलक रही थी। यदि जांच की जानी है तो आइए बौद्ध समुदाय के कर्म कौशल का उपयोग करें ये देखने के लिए कि क्या परिणाम वास्तव में इस युवक का किया धरा है। द्वैत योग परिवार के एक और परम संत ने उदासीनता से कहा। जैसे ही कई परम संतों ने बोलना शुरू किया, कई लोगों की निगाहें बुद्ध वंदक पर पड़ी। इन शब्दों को सुनकर फणीश्वर का चेहरा थोड़ा गहरा हो गया और परम संतों के रवैये से उन्होंने वीर के प्रति उनके रुख को हल्के से महसूस किया। ये स्पष्ट था कि विश्व मिश्रण संत वीर से अप्रसन्न थे, जबकि वैद्य संत में दया की एक झलक थी और द्वैत योग परिवार के परम संत का रुख स्पष्ट था। हालांकि इस जांच को बुद्ध वंदक को सौंपना, हर कोई जानता था कि बौद्ध खेमे और वीर के बीच एक झगड़ा था। एक दुश्मन को जांच करने की अनुमति देना परिणाम की पुष्टि करने के बराबर है। बुद्ध वंदक का पहले वीर से एक झगड़ा था, जांच बुद्ध वंदक को सौंपना अनुचित हो सकता है। फणीश्वर ने अपने मुंह के नीचे बुदबुदाया, उनकी आंखों में निराशा का एक स्वर था। अगर वह भी अभी एक परम संत होते तो वह बहुमत को खारिज कर सकते थे और वीर को बचा सकते थे, लेकिन वह भी एक कदम दूर थे। फणीश्वर के शब्दों को सुनकर बुद्ध वंदक ने उदासीनता से कहा, चोर संत, तुम्हारे शब्द अपमानजनक हैं। एकमात्र साधना नियम लोक, उसका मेरे साथ कोई झगड़ा कैसे हो सकता है? यह मेरे बौद्ध संप्रदाय को बहुत कम कर देता है। इसके अलावा मैं अपने बुद्ध हृदय के साथ शपथ लेने को तैयार हूं कि जांच बिल्कुल निष्पक्ष होगी, बिना किसी धोखे के। फणीश्वर ने उसे घूर कर देखा। दूसरे पक्ष ने अपने बुद्ध हृदय के साथ शपथ ली थी और ये शब्द एक बार बोले जाने के बाद बहस के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते थे। लेकिन अपने दिल में वह समझ गया कि यह सब एक जाल जैसा लग रहा था, जैसे कुछ जिसे दूसरे पक्ष ने लंबे समय से सोचा और डिजाइन किया था।
अब इन शब्दों को इतनी आसानी से बोलना इसके बजाय उसे अंदर से असहज महसूस करा रहा था। तुम बुद्धवंदक एक संत के रूप में इस मामले के लिए शपथ लेने को तैयार हैं, जो पर्याप्त है। चोर संत स्थिति की गंभीरता को समझने में विफल न हो। इस समय धर्म परिवार के धर्म शासक, जो अब तक चुप थे, ने हल्के से डांटा। वह धर्म परिवार के बर्फीले सफेद वस्त्र में सजे हुए थे, आदि गुरु के बगल में बैठे थे। हालांकि वह भी एक परम संत थे, स्वर्गिक मानव लोक में वह आदि गुरु के बाद दूसरे स्थान पर थे। ये देखकर कि धर्म शासक ने भी बोल दिया था, फणीश्वर ने अपनी अभिव्यक्ति के साथ संघर्ष किया, लेकिन और कुछ नहीं कहा। उनका चेहरा उदास था क्योंकि उन्होंने बुद्धवंदक को तीव्रता से घूरा। बुद्धवंदक हल्के से मुस्कुराए, फिर जल्दी से एक उंगली का इशारा किया और भीड़ के सामने शपथ ली। एक बार जब शपथ पूरी हो गई तो उसने अपना हाथ उठाया और साधना उसके चारों ओर जमा हो गई, धीरे धीरे अभिसरण कर रही थी, कर्म प्रतिशोध की आभा उत्सर्जित कर रही थी, वीर की ओर बढ़ रही थी, जो युद्ध के मंच पर था। उस क्षण आदि परिवार के संत ने पहले ही व्यूह को भंग कर दिया था। सभागार में सभी ने अपनी सांसें रोक ली, सच्चाई जानने के लिए उत्सुक थे। वीर ने अपनी भौहें सिकुड़ी, हालांकि दूसरे पक्ष ने अपने बुद्ध हृदय के साथ शपथ ली थी, फिर भी उसे कुछ हद तक संदेह महसूस हुआ, ये सामान्य नहीं था। जल्द ही वीर ने अजीब साधना आकर्षण की लहरों को महसूस किया जो उसे घेर रही थी, संत मार्ग की आभा कर्म के चक्रों को समाहित कर रही थी। उसे अनगिनत जन्म और मृत्यु के चक्र दिखाई दिए। जब वह होश में लौटा तो उसने शून्य संत द्वारा पकड़े गए आत्मा के विचार का एक धागा देखा, जिससे एक लाल रेखा उठी और सीधे उसके शरीर के चारों ओर लिपट गई। ये कार्य था, यहाँ कारण था। ऐसा परिणाम देखकर भीड़ में हंगामा मच गया। ये वास्तव में वीर था जिसने हत्या की थी। एक पल के लिए अनगिनत लोग इस पर विश्वास नहीं कर सके और इसे समझने में असमर्थ थे। बुद्धवंदक ने आह भरी, कहा, कर्मचक्र, युवा स्वामी, मारने की तुम्हारी इच्छा बहुत मजबूत है। शून्य संत ने गुस्से से चिल्लाया, क्या तुम अभी भी इससे इनकार करने की हिम्मत करते हो? फणीश्वर का रंग खट्टा हो गया और बुद्धवंदक को सख्ती से घूरते हुए उन्होंने कहा, क्या तुम्हें अपने बुद्ध हृदय को नुकसान पहुंचाने का डर नहीं है, या तुम्हारे पास अन्य तरीके हैं? बस। विश्वमिश्रण संत ने अचानक डांटा, फणीश्वर को संबोधित करते हुए, एक संत के रूप में बुद्धवंदक का एक कनिष्ठ के लिए शपथ लेना पहले से ही अपमानजनक है, तुम कब तक जिद करोगे? फणीश्वर ने बोलने के लिए अपने होंठ खोले, लेकिन दूसरे की आंखों में ठंडी चमक देखकर शब्द उनके गले में अटक गए, अनकहे रह गए। लेकिन वह जानता था, अगर उसने कुछ नहीं किया और बस इसे स्वीकार कर लिया, तो वीर को शून्य संत को सौंपने का मतलब था कि पुनर्जन्म का कोई मौका नहीं होगा। ये निश्चित रूप से वीर का किया धरा नहीं था। फणीश्वर ने अपने दांत भींच लिए और अपना सिर झुकाकर उच्चत्रय लोकों अपर थ्री रेल्म्स के परम संतों का सामना करते हुए, उनका बुढ़ापा शरीर वीर के सामने एक महान पर्वत की तरह खड़ा था। कई परम संतों की तिरस्कारपूर्ण निगाहों को सहते हुए उन्होंने एक एक शब्द करके घोषणा की, मैं इसकी गारंटी के लिए अपना जीवन और संत मार्ग दांव पर लगाने को तैयार हूं। इन शब्दों पर पूरा सभागार एक बार फिर चौंकाने वाला उत्तेजित हो उठा। एक त्रिआपदा संत, थ्री कैलामिटी सेंट, अपना जीवन और संत मार्ग दांव पर लगाने को तैयार था, ऐसी गहरी वफादारी। फणीश्वर के शब्दों को सुनकर वीर का पहले से ही ठंडा दिल हिंसक रूप से हिलने लगा। बुढ़ापे में भी सीधे खड़े उस पीठ को देखते हुए उसकी आंखें अचानक नम हो गईं। अनगिनत संतों के बीच केवल वह उसके सामने खड़े होने को तैयार था, बिना शर्त भरोसा कर रहा था। फणीश्वर के शब्दों को सुनकर परम संतों के चेहरे भी सूक्ष्म रूप से बदल गए, ये स्वीकार करते हुए कि त्रिआपदा संत की स्थिति तक पहुंचना कितना कठिन है, उन पर काबू पाना कितना चुनौतीपूर्ण है, संत मार्ग में शाश्वत समृद्धि से केवल एक कदम दूर, और संतों के लोक तक पहुंचना फिर भी अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार। परिणाम सामने है, तुम अपने जीवन से भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। शून्य संत समान रूप से हैरान था, दूसरे पक्ष और युवक के बीच ऐसे घनिष्ठ संबंध की उम्मीद नहीं थी। लेकिन ठीक बाद में उसने गुस्से से चिल्लाया, चोर संत, ये गारंटी नहीं है, यह एक धमकी है। क्या तुम्हें मेरे कर्म कौशल पर संदेह है? बुद्धवंदक ने भी एक कठोर नजर से कहा। उसके शब्दों को सुनकर विश्वमिश्रण संत की आंखों ने एक कठोर स्वर ले लिया और कहा, ठीक है, क्या तुम हमें धमकी दे रहे हो? परिणाम आ चुका है, तुम्हारे पास क्या सबूत है जो ये साबित कर सके कि यह उसने नहीं मारा? हजारों आंखों के देखते हुए स्पष्ट रूप से तुम क्यों कहते हो कि यह उसने नहीं मारा? फणीश्वर ने अपने दांत भींच लिए और सिर झुका लिया। जिस चीज में वह कुशल थे वह वीर की निर्दोषता को साबित नहीं कर सकती थी, अन्यथा वह उसकी गारंटी के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालते। लेकिन उन्होंने वीर पर विश्वास किया कि वीर सार्वजनिक रूप से ऐसा कार्य करने के लिए जल्दबाजी नहीं करेगा और अपनी इंद्रियों को नहीं खोएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट रूप से जाना कि लड़का कभी अहंकारी नहीं था, हमेशा लापरवाह, बहुत लो प्रोफाइल। बस यही है कि कुछ लोग हमेशा उसका अपमान करेंगे और उसे उकसाएंगे। मुझे समय दो, मैं इसे साबित कर सकता हूँ। फणीश्वर ने दांत पीसकर बोला। वीर के लिए समय खरीदने की कोशिश कर रहे थे। शून्य संत हंसी में फूट पड़ा, फिर भी यह अत्यधिक क्रोध से भरी हंसी थी। तुम्हें समय दूं? तुम समय को टालना चाहते हो, उसके संत बनने का इंतजार कर रहे हो। वास्तव में उसकी प्रतिभा असाधारण है, लेकिन साधना नियम लोक में सार्वजनिक रूप से सीमाओं को पार करने की हिम्मत करना, सभी लोगों के संतों के साथ ऐसा व्यवहार करना जैसे वे कुछ भी नहीं है। अगर हम उसके संत बनने तक इंतजार करते हैं तो मुझे डर है कि हमारा एक शब्द भी उसे गुस्सा दिलाएगा। फणीश्वर ने अपना सिर उठाया, उसे तीव्रता से घूरते हुए कहा, तुम्हारा शिष्य कैसे मरा ये तुम किसी से बेहतर जानते हो। मुझसे उस बकवास के बारे में बात मत करो, मैं जो देखता हूं वह सबूत है, कर्म कौशल से सबूत। शून्य संत ने गुस्से से चिल्लाया। धर्मशासक ने उदासीनता से कहा, सभी चीजें नियमों का पालन करती हैं, नियमों के बिना कुछ भी मौजूद नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि स्वर्गिक नियम के भी अपने नियम हैं, पहाड़ों के अपने रास्ते हैं, नदियों के अपने रास्ते हैं। यदि नियम पीछे जाते हैं तो स्वर्ग और पृथ्वी नष्ट हो जाएंगे।
चूंकि तुम सबूत पेश नहीं कर सकते, तुम्हें इस परिणाम को स्वीकार करना होगा और कानून के अनुसार आगे बढ़ना होगा। और कुछ कहने की जरूरत नहीं, चोर संत, अपनी स्थिति समझो, यहाँ सवाल करने की तुम्हारी बारी नहीं है और परिणाम पहले ही स्पष्ट हो चुका है। और कोई परेशानी मत करो। विश्वमिश्रण संत ने ठंडे ढंग से बोला, उनका पूरा अस्तित्व अधिकार उत्सर्जित कर रहा था। हालांकि सिर्फ एक अवतार, इस क्षण सर्वोच्च अधिकार ने उनके सिर के ऊपर पूरे आकाश को इकट्ठा कर लिया, पूरे संत पर्वत पर दबाव डाल रहा था। अनगिनत लोगों ने उनके अधिकार को महसूस किया, सभी ने नाटकीय रूप से बदले हुए भावों के साथ। क्या यह एक परम संत की निवारक शक्ति है? केवल एक अवतार का गुस्सा, फिर भी यह स्वर्ग और पृथ्वी के रंग को बदल देता है। फणीश्वर का शरीर कांप उठा, अचानक सिर उठाया, उनकी निगाहें धर्मशासक और विश्वमिश्रण संत सहित अन्य के चेहरों पर घूम गईं। वह विश्वास नहीं कर सका कि कई परम संत धोखे को नहीं देख सकते थे। लेकिन अब ऐसे परिणाम के साथ उन्हें अचानक एहसास हुआ, ऐसा इसलिए था क्योंकि वीर बहुत चकाचौंध भरा था, उनके शिष्यों के रास्ते को अवरुद्ध कर रहा था। अगर वीर गिरता है तो अभय और आयुष्मान एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेंगे। ये आखिरकार संत बनने का एक मौका था। अप्रत्याशित रूप से संतों की भूमि इतनी विशाल और असीम में 33 लोकों 33 रेल्म्स और सैकड़ों राजवंशों डिवाइन डिनेस्टीज में एक सच्चे अद्वितीय प्रतिभाशाली के लिए कोई जगह नहीं है। फणीश्वर ने आकाश की ओर देखा और एक लंबी हंसी छोड़ी, लेकिन उनका चेहरा अचानक बहुत बुरा लग रहा था। विश्वमिश्रण संत ने ठंडे ढंग से कहा, स्वर्ग में राक्षसों की कमी नहीं है, हालांकि उसमें असाधारण प्रतिभा है। ऐसे स्वभाव के साथ सभी लोगों का तिरस्कार करते हुए उसे भी पुनर्जन्म से गुजरना चाहिए। युद्ध के मैदान पर वीर की निगाहें विभिन्न परम संतों के चेहरों पर घूम गईं। वैद्य संत कर्म कौशल के प्रकट होने के बाद उनकी अभिव्यक्ति में थोड़ा बदलाव आया और उन्होंने उसके लिए और नहीं बोला। आदि गुरु बस चुपचाप उसे देख रहे थे, उनकी आंखों में दया झलक रही थी। वीर उस अभिव्यक्ति से समझा, दूसरे पक्ष का हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था। क्या ये था कि उन्होंने इसे नहीं देखा, या इसे देखा लेकिन न्याय के लिए बोलने की इच्छा नहीं थी? वीर हंसने लगा। शून्य संत और बुद्ध वंदक एक साथ एक बेहतरीन खेल खेल रहे थे। एल्ड फणीश्वर, जाने दो, वीर बोला, उसकी आवाज बहुत हल्की थी। वीर के शब्दों को सुनकर फणीश्वर का शरीर थोड़ा कांप उठा, वह मुड़ गए। युद्ध के मैदान पर उस युवक को मुस्कान के साथ देख रहे थे, फिर भी अकेला और असमर्थित। उस क्षण में उन्होंने अचानक महसूस किया कि उनका दिल जैसे बाहर निकाला जा रहा हो। ये दृश्य बहुत परिचित था, उस प्रतिष्ठित रणवीर हवेली में, जो अनगिनत सेवकों को समायोजित करने में सक्षम था, लेकिन एक और युवा स्वामी को समायोजित करने में असमर्थ था। वीर, उनकी आवाज कांप रही थी, दुख की भावना महसूस कर रहे थे। संत मार्ग, संत, वीर हल्के से हंसा। अगर यह सभी संतों का चेहरा था तो उसने इसे देख लिया था। अगर यह संत बनना था तो यह उसके दिमाग में असली संतों से बहुत अलग था। क्या यही वह है जिसका अनगिनत लोग अपने लक्ष्य के रूप में पीछा करते हैं? वे सिर्फ नश्वर हैं आखिरकार, वीर ने खुद से सोचा। मुस्कुराते हुए उसने एल्ड फणीश्वर से कहा, अगर सोने का नाटक करने वालों को जगाया नहीं जा सकता है तो उन्हें जगाना होगा। फणीश्वर चकित रह गए, लेकिन उन्हें जल्दी एहसास हुआ, वीर कभी भी बिना लड़ाई के पकड़े जाने वाला नहीं था। बस शून्य संत के निपटान का इंतजार करें। लेकिन सभी संतों की आंखों के नीचे, भले ही वीर विरोध करना चाहता हो, एक संत उसे दबाने के लिए व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करेगा। वह सिर्फ साधना नियम लोक में है, वह कई परम संतों की अवहेलना कैसे कर सकता है? एल्ड फणीश्वर से बात करने के बाद वीर ने फिर उच्च त्रय लोकों के विभिन्न परम संतों के चारों ओर देखा, फिर उसकी निगाहें एक एक करके घूम गईं। सभी लोकों के संतों में छिपी आभा वाले लोगों की ओर देख रहा था, उसने अकेले शून्य संत और बुद्ध वंदक की ओर नहीं देखा। अंत में उसकी निगाहें मंच के नीचे पूरे दर्शकों पर घूम गईं। उसका शरीर सीधा, लचीला था, युद्ध के मैदान के बीच में खड़ा था। पहली बार उसने एक गंभीर लेकिन स्पष्ट आवाज में बोला, हालांकि मैंने वास्तव में उस घृणित मैल को मारने के विचार रखे थे, मैंने हत्या नहीं की। मानो या ना मानो, ये हर किसी के अपने दिल पर निर्भर करता है। मैं, वीर, अपने कार्यों के लिए जवाबदेह हूं, लेकिन अगर तुम बदले में मेरा जीवन चाहते हो तो तुम्हारा घृणित शिष्य इसके लायक नहीं है। अंत की ओर वीर अचानक शून्य संत की ओर देखा, उसकी आंखें उग्र थीं। इस क्षण उसकी रीढ़ पहले से कहीं अधिक सीधी थी। सभी संतों का सामना करते हुए उसने अब अपना सिर नहीं झुकाया, उसके दिल में कोई डर नहीं था। अगर डर एक भी सच्चाई का आदान प्रदान नहीं कर सकता था तो डर का क्या उपयोग था? वीर के शब्दों को सुनकर शून्य संत ने व्यंग्य किया, तुमने इसे स्वीकार कर लिया। तुम वास्तव में किसी को मारना चाहते थे और तुमने वास्तव में ऐसा किया। क्या तुम्हें लगता है कि लोग तुम पर विश्वास करेंगे? वीर ने और कुछ नहीं कहा। उसके शब्द खुद का बचाव करने के लिए नहीं थे, बल्कि उन लोगों को सूचित करने के लिए थे जो उस पर विश्वास करने को तैयार थे। उन्हें एक जवाब दे रहे थे। जो लोग विश्वास करने को तैयार नहीं थे, जो संदेह रखते थे या शुरू से ही पक्षपाती थे, भले ही वह अपना गला सूखने तक समझाता, उन पर शायद ही भरोसा किया जाएगा। एक बार जब एक संदेहास्पद मन सेट हो जाता है तो परिणाम खुद बोलता है। अहंकारी, क्या तुम वास्तव में सोचते हो कि तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, सिर्फ इसलिए कि तुम सभी लोगों में पहले के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हो? तुम अभी भी संत नहीं हो। विश्वमिश्रण संत ने तेजी से कहा, जैसे वीर को फटकार लगा रहा हो। उसके शब्दों के साथ संत पर्वत पर बादल जोरों से जमा हो गए, जैसे बिजली चमक रही हो। वीर ने ऊपर देखा, उसे देखकर ये काफी हद तक समझ गया कि यह संत इतना आक्रामक क्यों था, सिर्फ इसलिए कि उसने विश्वमिश्रण पवित्र धाम के एक शिष्य को हराया था, जिससे विश्वमिश्रण पवित्र धाम की प्रतिष्ठा धूमिल हुई थी। क्या आप चाहेंगे कि मैं वीर के अगले कदम पर कहानी जारी रखूं, या फणीश्वर और परम संतों के बीच आगे की बहस पर ध्यान केंद्रित करूं? यदि वास्तव में दंड की आवश्यकता है तो मेरा मानना है कि उसे इस चरम युद्ध से अयोग्य घोषित करना पहले ही सबसे कड़ा दंड है। इसे मेरे ऊपर छोड़ दें, मैं उसे अनुशासित करूंगा। इस क्षण तलवार साधु ज्ञानदेव अचानक बोले,
वह जानते थे कि परिणाम निश्चित और अपरिवर्तनीय था, उनके शब्द एक अप्रत्यक्ष तरीका थे। हास्यास्पद, उसने मेरे शिष्य को मार डाला, उसे अनुशासित करना तुम्हें कैसे मिला? शून्य संत ने तुरंत फटकार लगाई। तलवार साधु ज्ञानदेव ने ठंडी आंखों से उन्हें देखा, उनके शरीर के चारों ओर खड्ग ऊर्जा घूम रही थी जैसे कि वह भड़कने वाली हो। लेकिन तभी साधना हृदय शिखर के धर्म संत ने उदासीनता से कहा, क्या मेरे शब्द पर्याप्त स्पष्ट नहीं हैं? नियमों का पालन करें। आप दोनों, क्या आप मेरे नियम की अवहेलना करना चाहते हैं? उनके बोलते ही आसमान और धरती के बीच सभी दिशाओं से अनगिनत दिव्य मार्ग उमड़ पड़े, जो उनके चारों ओर एकत्र हो रहे थे। वह नियम जिसका पालन पहाड़, पेड़, फूल, घास और सभी जीव करते हैं, साथ ही उनकी अपनी शक्ति भी। शक्ति के इस प्रदर्शन ने धर्म संत को तुरंत आसमान और धरती का केंद्रीय व्यक्ति बना दिया, जो स्पष्ट रूप से प्रकाश का एकमात्र स्रोत लग रहा था। तलवार साधु ज्ञानदेव और फणीश्वर के चेहरे थोड़े बदल गए, भले ही वे केवल अवतार थे, धर्म संत सर्वोच्च संतों में एक अत्यंत भयानक अस्तित्व थे। यदि वे वास्तव में लड़ना शुरू कर देते तो पूरी शक्ति लगाने पर भी अच्छा परिणाम नहीं मिलता, और यहाँ तो अन्य नियम पालक संत भी थे। शून्य संत ने कहा, धर्म संत निष्पक्षता से कार्य करते हैं, आप दोनों को अपनी स्थिति नहीं भूलनी चाहिए। यदि आप वास्तव में प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं तो संतों के बीच वाद विवाद की प्रतीक्षा करें, मैं व्यक्तिगत रूप से आऊंगा। ये कहकर उन्होंने बुद्ध पूज्य की ओर देखा और कहा, यह बच्चा हत्यारी द्वेष से भरा है, बुद्ध पूज्य इसे परिवर्तित करें। बुद्ध पूज्य ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, चून की ऐसी बात है, मैं ये कार्य संभालूंगा। युद्ध मंच पर वीर को देखते हुए उन्होंने कहा, तुमने सार्वजनिक रूप से हत्या की, संत उत्तराधिकारी को नष्ट कर दिया, और यहाँ तक कि उसकी दिव्य आत्मा को भी बिना दया के बुझा दिया। मैं पहले तुम्हारी शक्ति छीन लूंगा, फिर तुम्हें 3000 वर्षों तक बुद्ध के समक्ष चिंतन करने दूंगा, एक बुद्ध हृदय विकसित करने दूंगा, अपनी राक्षसी प्रकृति को मिटाने दूंगा, और उसके बाद फिर से साधना मार्ग पर चलोगे। उनके बोलते ही उन्होंने अपनी हथेली उठाई और एक शुद्ध और शानदार सुनहरी रोशनी अचानक दिव्य सूर्य की तरह चमकी, आसमान और धरती के बीच चकाचौंध पैदा करती हुई वीर पर नीचे आने लगी। तुम, जैसे ही उन्होंने हाथ उठाया, फणीश्वर तुरंत चौकस और क्रोधित हो गए, एक कदम आगे बढ़ते हुए। हम्फ, धर्म संत ने अचानक ठंडी हम्फ भरी, उनकी आंखों में एक ठंडक चमक गई। ऊंची गाल की हड्डियां जो पहले से ही उन्हें अत्यधिक प्रतिष्ठित दिखाती थीं, उनके चारों ओर एकत्रित साधना मार्ग अचानक एक कुचलने वाले बल के साथ नीचे दबा। धम की आवाज के साथ फणीश्वर का शरीर इस संत साधना शक्ति से टकराया और दबा दिया गया। उन्होंने एक मुंह भर ताजा रक्त थूक दिया और लड़खड़ाते हुए पीछे हट गए। तलवार साधु ज्ञानदेव का शरीर कस गया, ये देखकर उनका चेहरा थोड़ा बदल गया। उन्होंने ये भी महसूस किया कि मिश्रित स्वर्ग संत उन्हें देख रहे हैं और तुरंत जान गए कि उनके लिए कार्य करने का कोई मौका नहीं था। वह युद्ध मंच की ओर मुड़े, उनकी आंखों में उदासी की एक झलक थी। तलवार साधना में ऐसा विशाल प्रतिभा फिर भी गिरने वाला है। संतों के बीच के युद्ध अक्सर और भी क्रूर और रक्तमय होते थे। प्रतिभा, तुम्हारी प्रतिभा अंततः सिर्फ इतनी ही थी, प्रतिभा। दूसरे इसका सम्मान कर सकते हैं, लेकिन अगर ये परेशानी बन जाती है तो वे इसे केवल पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। गुरु फणीश्वर। जैसे ही फणीश्वर को धर्म संत ने दबा दिया, युद्ध मंच पर वीर, जो मरते दम तक लड़ने के लिए तैयार था, अचानक उसका भाव तेजी से बदल गया, आंखों के चारों ओर लालिमा आ गई। उसने अपना सिर उठाया, बादलों पर बैठे सर्वोच्च संतों को गुस्से से घूरते हुए, लेकिन उसे कोहरे के पीछे कुछ भी नहीं, बल्कि ठंडी, खारिज करने वाली आंखें दिखाई दी। इस क्षण में वीर ने जाना कि केवल सच्ची शक्ति ही किसी को मेज पर सीट रखने के लिए योग्य बनाती है। केवल प्रतिभा कोई मूल्य नहीं रखती। दबाओ। चकाचौंध भरी सुनहरी बुद्ध हथेली अब युद्ध मंच के ऊपर आकाश पर उतर चुकी थी, पूरे आकाश को साथ ही संतों के चेहरों को भी स्पष्ट कर रही थी। मंच के नीचे कुछ चेहरे रंगहीन हो गए, कुछ चिल्लाए, कुछ अचानक खड़े हो गए, जबकि अन्य ने शत्रुतापूर्ण मुस्कान दिखाई। विशाल आकाश को ढकने वाली हथेली के नीचे युद्ध मंच पर वह युवक केवल एक मामूली चींटी या धूल के कण से अधिक कुछ नहीं लग रहा था। अभय का भाव ठंडा पड़ गया। विरोधी ने पवित्र नियमों का उल्लंघन किया था, और हालांकि मृत्यु दुखद थी, वह अपने भाग्य का हकदार था। चंद्रहास की भौहें कसकर सिकुड़ गईं, उनका भाव कुछ हद तक गंभीर था। जलते हुए शक्ति के एक सैलाब के साथ बुद्ध हथेली नीचे दबी, जबकि युद्ध मंच पर युवक एक आकाश स्पर्शी सुनहरी चमक के साथ फूट पड़ा। उसके बाल जंगली रूप से खड़े हो गए और चांदी सफेद में बदल गए, जैसे विद्रोही लपटें जोरदार ढंग से उबल रही हों और जल रही हों। यदि तुम मुझे नष्ट करना चाहते हो तो मरने पर भी मैं तुम्हारी हथेली में एक छेद कर दूंगा। एक दहाड़ जो पूरे दिव्य मूल लोक को हिला दिया, गूंज उठी, क्योंकि मंच पर युवक उस पल में एक चकाचौंध भरी चमक के साथ भड़क उठा, चरम लोक को पूरी तरह से सक्रिय करते हुए अपनी सभी तकनीकों को खोल दिया। उसके पीछे एक भव्य धर्म स्वरूप उभरा, जबकि उसी समय ऐसा लगा कि समस्त स्वर्ग के सितारे उज्ज्वल रूप से चमक उठे, समस्त स्वर्ग नक्षत्र नाड़ी को प्रकट करते हुए, जिसे वह साधना कर रहा था, अब इस क्षण में प्रकट हो गई। मानो आकाश के सभी सितारों की चमक इस एक व्यक्ति पर आकर मिल रही हो। अवर्णनीय, ऐसा था मानो एक जंगली आदिम ऊर्जा उससे निकल रही हो। वह एक ऐसी शक्ति थी जो ब्रह्मांड नाड़ी से भी आगे थी, जो समस्त स्वर्ग से परिलक्षित होती थी। अनगिनत सितारों ने उसके लिए टिमटिमाया। युवक का शरीर आसमान और धरती नियम स्वरूप के साथ विलीन हो गया, आसमान को हिलाने वाली एक दहाड़ को छोड़ते हुए, अपने हाथ में एक चकाचौंध भरी दिव्य खड्ग को संगठित करते हुए ऊपर की ओर आसमान छू गया। एकत्रित खड्ग प्रकाश के माध्यम से एक अभूतपूर्व खड्ग तकनीक का अनावरण किया। वह थी अमर मार्गदर्शक। इस क्षण में अमर रूपांतरण चरम लोक के तहत शाश्वत साधना क्षेत्र द्वारा प्रवर्धित और समस्त स्वर्ग नक्षत्र नाड़ी द्वारा आशीर्वादित। ये खड्ग एक अभूतपूर्व चमक के साथ फूट पड़ा, उस स्थान में जो बुद्ध हथेली के दमन के तहत लगातार संकुचित हो रहा था। इसने एक भयानक प्रकाश के साथ चमका जिसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। वह खड्ग जैसे कोई अमर प्राणी नश्वर लोक में उतर आया हो, दुनिया के लिए एक शानदार चमकदार मार्ग निर्देशित कर रहा था।
अमर मार्गदर्शक, धमाका। उस क्षण ऐसा लगा जैसे आसमान और धरती फट रहे हों, जैसे दुनिया को ही इस खड्ग से दो हिस्सों में काट दिया जा रहा हो। धर्म स्वरूप के भीतर खड़े उस आकृति को देखकर, एक अजय आसन के साथ जो अद्वितीय था, पूरा दिव्य मूल लोक, हर कोई स्तब्ध रह गया। उस प्रतीक्षा क्षेत्र में समस्त स्वर्ग संत पुत्रों ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, उनकी नजर उस अत्यंत शानदार दृश्य को दर्शा रही थी। शून्य संत भी जम गए, फिर उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं, इस तमाशे को डर में घूरते रहे। उनके अलावा सभी संतों ने एक साथ रंग बदल लिया, हमेशा उदासीन या शांत भावों के बीच भी सदमे को प्रकट करते हुए। वह किस तरह की शक्ति है? क्या ये वह शक्ति है जो साधना मार्ग लोक के पास होनी चाहिए? धर्म संत, मिश्रित स्वर्ग संत और अन्य सभी ने अपनी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई। स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि यह युवक इतनी भयानक उपस्थिति को उजागर कर सकता है। गूंजती हुई आवाजें गूंजी, उस शानदार खड्ग ने बुद्ध हथेली के सुनहरे प्रकाश को बुझा दिया। बुद्ध हथेली के भीतर संत साधना शक्ति लगातार क्षीण हो गई। बुद्ध पूज्य समान रूप से चौंक गए, अपनी हथेली में एक बार चींटी जैसी उपस्थिति को अचानक एक आग की चिंगारी जैसा महसूस कर रहे थे जो भेदन में सक्षम थी। शक्ति जो यह फूट पड़ी, उसने उन्हें भी चकित और हिला दिया। ये पहले ही एक संत के तुलनीय शक्ति थी। यदि यह एक विपत्ति संत होते तो वे इस क्षण इस खड्ग से घायल हो गए होते, लेकिन उन्होंने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की। सदमे के बाद उनकी आंखों में अचानक एक बुद्ध प्रकाश चमका। बुद्ध हथेली में डाली गई शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ गई, जो मूल रूप से केवल एक आकस्मिक प्रहार था जो दबा सकता था। आखिरकार ये स्वयं अस्तित्व संत की शक्ति थी जिसका विरोध करना असंभव था, लेकिन अब वह अपनी सच्ची शक्ति का उपयोग कर रहे थे। गड़गड़ाहट। बुद्ध हथेली, जो विभाजित हो रही थी, विशाल संत साधना शक्ति के समर्थन से तेजी से फिर से बंद हो गई। एक अद्वितीय अप्रतिरोध्य इच्छा को ले जाते हुए यह जोर से नीचे दबा। त्रय विपत्ति संत की सच्ची शक्ति के विस्फोट के तहत हथेली के भीतर खड्ग प्रकाश डूबता हुआ लग रहा था। भयानक दमनकारी शक्ति ने पूरे शून्य को कुचलने का लग रहा था। वीर ने महसूस किया कि उसका धर्म स्वरूप कांप रहा है, बिखर रहा है। उसका धर्म स्वरूप अकल्पनीय दबाव में था। ये निचोड़ने वाली शक्ति उसके शरीर पर कार्य कर रही थी, जिससे उसका सारा मांस और रक्त फट गया, ताजा रक्त निकल रहा था। उसके शरीर के अंदर की हड्डियां भी चटक रही थीं। ये साधना हड्डियां, जिन्हें पहले नियम शक्ति के साथ मिलाया गया था, अब टूट रही थीं और अलग हो रही थीं। फिर भी इस अवर्णनीय दर्द ने वीर में पागलपन भरा रोष लाया। उसके दिल में विश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। वह इन सबको काट देना चाहता था। साधना हड्डियों को तोड़ना, इस भाग्य की अवहेलना करना। मेरे लिए तोड़ दो। जैसे ही साधना हड्डी टूट गई, नियम शक्ति की बहुलता जो पहले संघनित हुई थी, बाहर निकल गई, एक तीव्रता के साथ जिसने दर्शकों को चौंका दिया। शाश्वत साधना क्षेत्र के भीतर कई नियमों के साथ संयोजन में वे ओवरलैप हो गए और एक पल में ये धागे जैसे नियम एक रस्सी की तरह एक साथ मुड़ गए, संत मार्ग को हिलाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली। हवा में चीरने वाली एक खड्ग प्रहार के साथ चरम शिखर से परे ये खड्ग चाल आसमान और धरती को छेद गई, एक अद्वितीय चमक को फोड़ते हुए जिसने विशाल बुद्ध प्रकाश को भी खदेड़ दिया और ढक दिया। वह खड्ग चाल, भीड़ में रिया, जिसकी सुंदरता एक शहर को ढक सकती थी, फिर भी इस क्षण इतनी महत्वहीन लग रही थी, उस सर्वोच्च और शानदार खड्ग चाल को ऊपर देखती रही। वह खड्ग चाल शाश्वत प्रतीत हुई, उसकी उज्ज्वल आंखों में परिलक्षित हुई। उसने इसे देखा था, तलवार साधना का शिखर, सच्चा चरम खड्ग। संत मार्ग से आगे, कौशल से आगे, जैसे एक दिव्य तुलिका स्ट्रोक, आसमान के पार से उड़ता हुआ एक अमर प्राणी, एक अगम्य और अवर्णनीय खड्ग चाल का शिखर। वह है नश्वर लोक में उतरता हुआ अमर। इस खड्ग बल ने पूरे संत पर्वत को घेर लिया, वास्तव में नीचे दब रही बुद्ध हथेली को विभाजित कर दिया। जब वीर और फणीश्वर ने पहले इस खड्ग चाल का परीक्षण किया था, तो वीर ने केवल अपने मूल शरीर का उपयोग करके इसे पूरी शक्ति लगाए बिना किया था, लेकिन अब वह समस्त स्वर्ग नक्षत्र नाड़ी को प्रवाहित कर रहा था, अमर रूपांतरण चरम लोक के साथ संयुक्त, और इसे निष्पादित करने के लिए आसमान और धरती नियम स्वरूप का भी उपयोग कर रहा था, जिसने इसकी शक्ति को 100 गुना से अधिक बढ़ा दिया। एक जोर की धमाके के साथ बुद्ध प्रकाश अचानक विलुप्त हो गया और सुनहरी लपटों का पूरा आकाश उस खड्ग चाल से बह गया। बुद्ध हथेली के भीतर संत मार्ग कांप गया, खदेड़ दिया गया और नीचे उतरने में असमर्थ हो गया। इस क्षण में पूरा दिव्य मूल लोक शांत हो गया। अनगिनत आंखें उस युवक को घूर रही थीं जो लगातार बिखर रहे और फिर से बन रहे धर्म स्वरूप के बीच खड़ा था। युवक रक्त में नहाया हुआ आसमान और धरती में खड़ा था, उसकी आत्मा अदम्य थी, जैसे एक अपराजित खड्गदेव। प्रतीक्षा क्षेत्र में चंद्रहास, अभय और अन्य, जिनमें जुड़वा बुद्ध पुत्र भी शामिल थे, सभी की पुतलियां सिकुड़ गईं, उनके चेहरों पर सदमा दिखाई दिया। ये शक्ति उनकी समझ से परे थी। पहले उन्होंने सोचा था कि धर्म स्वरूप, खड्ग साधना और चरम लोक का संयोजन वीर के छठे चरम लोक को प्रकट करने के साथ पहले ही उसकी पूरी शक्ति थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अभी भी कुछ रोक कर रखा गया था। वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि इस क्षण में समस्त स्वर्ग के सितारे बीते दिनों की तुलना में अधिक उज्ज्वल रूप से चमके। संत के दबाव में ऐसा लगा कि केवल सितारे ही उसके साथ थे, उसके लिए टिमटिमा रहे थे। बुद्ध पूज्य की आंखों में सदमा प्रकट हुआ और उनके बगल में शून्य संत ने भी अपना भाव बदल लिया। उनकी आंखों में भय का एक निशान था। 10 साल पहले जब उन्होंने पीछा किया और मारने के लिए अवतार लिया था, उसकी तुलना में क्या ये युवक इतनी भयानक हद तक बढ़ गया था? इसने सर्वोच्च संत से नीचे के प्राणियों को पार कर लिया था। यदि यह एक विपत्ति संत होते, तो भी उनके संत मार्ग को अभी उस खड्ग चाल से काट दिया गया होता। आखिरकार एक विपत्ति संत ने केवल मानव विपत्ति को पार किया है, और उनका संत मार्ग आसमान और धरती के परीक्षणों का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से परिष्कृत नहीं था। तुम कैसे विद्रोही होने की हिम्मत करते हो? बुद्ध का 3000 का मार्ग मेरे लिए दबाओ। बुद्ध पूज्य की आंखें तेजी से सदमे से गंभीर गरिमा में बदल गईं। वह जानते थे कि वह वीर को प्रदर्शन करने का मौका नहीं दे सकते, अन्यथा यदि सर्वोच्च संत चिंतित हो गए और सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का फैसला किया, तो सब व्यर्थ हो जाएगा।
उन्होंने अचानक अपना हाथ उठाया, उनका शरीर बुद्ध प्रकाश को विकीर्ण कर रहा था जो आकाश को रोशन करता था, और उनके सिर के पीछे पुण्य चक्र एक शानदार सुनहरी लौ के साथ चमक रहा था क्योंकि उन्होंने एक बार फिर वीर की ओर अपना हाथ दबाया। इस बार उन्होंने अपने बुद्ध का पवित्र क्षेत्र का उपयोग किया। यह एक ऐसी रणनीति थी जिसका उपयोग केवल उसी क्षेत्र के साथियों के खिलाफ युद्ध में किया जाना था। गड़गड़ाहट की आवाजों के साथ ऐसा था मानो एक पीसने वाली डिस्क आसमान और धरती के शून्य को पीस रही हो और स्वयं साधना मार्ग का अस्तित्व समाप्त होने के लक्षण दिखा रहा था। बुद्ध पूज्य के क्रोध के सामने वीर शून्य में खड़ा रहा, ठंडी आंखों से देखता रहा, जबकि समस्त स्वर्ग नक्षत्र नाड़ी तेजी से उसके शरीर में शक्ति डाल रही थी। उस खड्ग चाल ने न केवल उसकी अपनी ताकत का उपभोग किया, बल्कि लगभग आसमान और धरती नियम स्वरूप को भी सूखा दिया। अभी भी जैसे ही समस्त स्वर्ग नक्षत्र नाड़ी और ब्रह्मांड नाड़ी अपनी शक्तियों को इकट्ठा करते थे, फिर भी यह बाल्टी में एक बूंद होने की भावना थी। लेकिन चाहे कुछ भी हो, उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। जैसा कि उसने कहा था, भले ही वह एक चींटी था, उसे बुझाने में भी दर्द होगा। नीचे उतर रहे हथेली के निशान को देखते हुए वीर को लगा जैसे इस क्षण में समय अचानक धीमा हो गया हो, अत्यंत धीमी गति से चल रहा हो। उसे लगा जैसे उसके किनारे से हल्की हवा गुजर रही हो। आकाश में चमकने वाले सितारों का प्रकाश लगातार उसे अपनी शक्ति प्रदान करता रहा। इतने प्रयास के साथ भी क्या मौत से बचना अभी भी मुश्किल था? क्या स्वर्ग मार्ग अन्याय है? वीर ने विलाप नहीं किया, न ही वह दुखी था। इसके बजाय ऐसा लगा जैसे उसने एक बाहरी परत गिरा दी हो। संत मार्ग का भ्रूण रूप, जो मूल रूप से सभी प्राणियों के लिए एक अभिव्यक्ति था, धीरे धीरे खुद को प्रकट करता हुआ लग रहा था, अपने सच्चे मूल को प्रकट कर रहा था। वीर को अचानक ज्ञानोदय हुआ। पहले के सभी संतों की उदासीन नजरें, जिनमें दया, आश्चर्य, सहानुभूति, पछतावा, ठंडक और बहुत कुछ शामिल था, उनके अलग अलग विचारों को दर्शाती थी, लेकिन सभी ने बेकार खड़े रहने का फैसला किया। उनके दिल में उनका सम्मान टूट गया और उसी समय उनके दिल के भीतर की जंजीरें भी टूट गईं। उसने आसमान और धरती के बीच उच्चतम प्राणियों के सच्चे पहलुओं की झलक देखी थी, जैसे ब्रह्मांड के सबसे सच्चे पहलू को देखना। सभी प्राणियों के लिए मार्ग के पीछे छिपा हुआ पहलू। आसमान और धरती परिपूर्ण नहीं है। बौद्ध पवित्र धाम में जब उसने और बुद्ध पूज्य ने साधना मार्ग पर चर्चा की, तो बुद्ध पूज्य ने कहा कि सभी प्राणी समान हैं, और उसने महसूस किया कि प्राणी समान नहीं है, क्योंकि पहाड़ों और नदियों को सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है। और प्राणियों की असमानता, बदले में इसका मतलब है कि हर किसी की अपनी ताकत और कमजोरी है। यही वह है जिसे उसका दिल सूक्ष्म रूप से महसूस कर रहा है। संत मार्ग के मूल का भ्रूण रूप आसमान और धरती त्रुटिपूर्ण है। यदि आसमान और धरती स्वयं परिपूर्ण नहीं है, तो दूसरों से पूर्णता की मांग क्यों करें? संतों से परिपूर्ण होने की मांग क्यों करें? इस क्षण में वीर को अचानक ज्ञान की भावना हुई। संत मार्ग के मूल भ्रूण रूप के प्रकट होने के अलावा उसके कलात्मक मार्ग का अवरोध जो उसे बंद कर रहा था, वह भी इस क्षण में उठता हुआ लगा। वह अपने कलात्मक मार्ग में 9वें चरण तक पहुंच गया था। स्वर्ग स्तंभ के सामने उसका अनुभव लंबे समय से भरा हुआ था, लेकिन वह मन की स्थिति के अवरोध पर अटक गया था और टूट नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि ज्ञानोदय के लिए साधना संगीत घंटी का उपयोग करते समय भी वह हमेशा एक कदम छोटा था। जितना अधिक वह चित्रकला से प्यार करता था, उतना ही अधिक उसने अपनी कला में पूर्णता का पीछा किया। लेकिन इस दुनिया में सच्ची पूर्णता कहाँ है? हर चीज में त्रुटियां हैं। आसमान और धरती में उनकी त्रुटियां हैं, और सभी प्राणियों में भी हैं। इसलिए पूर्णता के साथ वह जुनून स्वयं एक गुमराह मार्ग है। इस क्षण में वीर ने सफलता प्राप्त की। उसने समझ लिया था, आपने कलात्मक मार्ग हृदय लोक श्रेष्ठता से संत में प्रवेश को समझा है। एक अधिसूचना उसके आंखों के सामने उभरी। उसके चारों ओर समय का धीमा होना अचानक सामान्य हो गया। सब कुछ पलक झपकते ही हुआ, अनगिनत विचारों के एक पल के टकराव में। बुद्ध के पवित्र क्षेत्र से ऊपर से छा रही हथेली के निशान का सामना करते हुए वीर ने लगभग बिना सोचे समझे अपने शारीरिक मार्ग में इस मन की स्थिति को एकीकृत करने का फैसला किया। खड्ग साधना की तुलना में शारीरिक मार्ग इस क्षण में अधिक शक्ति उजागर कर सकता था। आखिरकार भले ही उसकी खड्ग साधना में सुधार हुआ हो, लेकिन उसके पास समय पर दूसरी खड्ग चलाने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं हो सकती थी। बूम! शारीरिक मार्ग को 10वें चरण में पदोन्नत किया गया है। एक पल में वीर ने अपने दिमाग को गूंजता हुआ महसूस किया। समझ और संदेशों का एक सैलाब उसे भर रहा था। उसी समय उसका शरीर कांप उठा, जैसे आसमान और धरती से पुष्टि प्राप्त हो रही हो। उसका दिव्य रक्त, उसकी हड्डियां, सभी परिवर्तन से गुजर रहे थे। साधना मार्ग की एक विशाल और असीम आभा अचानक विस्तारित हुई और सब कुछ ढक लिया, यहाँ तक कि बुद्ध का पवित्र क्षेत्र भी इसे अवरुद्ध नहीं कर सका। बुद्ध के पवित्र क्षेत्र की चमक इस क्षण फीकी पड़ गई। बुद्ध पूज्य से निकलने वाली साधना मार्ग की आभा की तुलना में ऐसा लगा जैसे एक अधिक भव्य और सर्वोच्च साधना विचार प्रकट हुआ हो। वीर जानता था कि यह आकाशीय पूज्य आभा का एक टुकड़ा था जिसे उसने अपनी अमर में रूपांतरण अंतर्दृष्टि के शिखर पर छुआ था। शून्य में आदि पूर्वज, धर्म संत और अन्य सर्वोच्च संत, उनकी नजरें सभी बदल गईं, उनके सदमे को धोखा देते हुए। सर्वोच्च संतों को हिलाना हजारों वर्षों में एक दुर्लभ घटना थी, लेकिन इस क्षण में कई सर्वोच्च संत रंग बदल रहे थे। वह संत बन गया था। बुद्ध के पवित्र क्षेत्र के नीचे उस युवक ने वास्तव में संत बन गया था। इसके अलावा ये धूप संतत्व नहीं था, बल्कि अपनी योग्यता के माध्यम से उसने अनुष्ठान मार्ग से संत उत्थान किया। बुद्ध का पवित्र क्षेत्र एक गहरे बल से मिटा हुआ लग रहा था, एक पल में दूर हो गया। बुद्ध पूज्य एक झटके से पीछे हटते हुए कराह उठे, उनका रंग अचानक बदल गया। एक स्वर्ग मार्ग की आभा उभरी जिसने अद्वितीय रूप से आसमान और धरती को सम्मानित किया। आसमान और धरती के बीच उज्ज्वल और चमकीले युवक को घेर लिया। युवक की आकृति एक दिव्य प्राणी की तरह परिपूर्ण थी, उसका पूरा शरीर लाल सुनहरे शीशे की तरह चमक रहा था। स्वर्ग मार्ग की शक्ति के तहत उसके शरीर में तेजी से परिवर्तन हुआ। स्वर्ग मार्ग शक्ति का एक अंश प्रकट हुआ, उसके शारीरिक शरीर में एकीकृत हो गया। ये बलिदान मार्ग द्वारा प्राप्त साधना शक्ति थी।
जल्द ही संतों के समान एक आभा अत्यंत उदात्त वीर के शरीर से निकलने लगी। इस क्षण में अनगिनत लोग सदमे में थे, उनकी आंखें चौड़ी खुली थीं। वीर संत बन गया था। उसने सर्वोच्च प्रतिभा युद्ध में पहले स्थान की धूप अग्नि पर भरोसा नहीं किया, लेकिन समय से पहले खुद ही एक संत बन गया। प्रतीक्षा क्षेत्र में अभय, चंद्रहास और अन्य लोगों के भाव कुछ हद तक अचंभित थे। कभी उम्मीद नहीं थी कि सर्वोच्च प्रतिभा युद्ध समाप्त होने से पहले ही उनका विरोधी पहले ही एक संत बन गया था और उसने सबसे कठिन मार्ग अपनाया था, बलिदान मार्ग। एक अप्रत्याशित घटना इस युवक को उसके विनाश और उनकी दुनिया से मिटाने के बजाय उसे और भी अधिक उज्ज्वल बना दिया, जैसे आकाश में ऊंचा दिव्य सूर्य उनकी पुतलियों में परिलक्षित होता था। बुद्ध पुत्र स्तब्ध खड़ा था, लेकिन जल्दी से वास्तविकता में वापस आ गया। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो गईं, जैसे वह पूरी तरह से भ्रष्ट हो गया हो, हिंसा और अनिच्छा से भरा हुआ। जी रहस्यदेव और लिन वरिष्ठ, साथ ही अन्य लोग भी चकित थे, लेकिन वे जल्दी से उत्साहित और प्रफुल्लित हो गए, जीवंत रूप से खड़े हो गए। उसके पूरे शरीर से एक भव्य उमड़ती हुई आभा निकली, क्योंकि वीर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। वे आंखें, जैसे उन्होंने अभी स्वर्ग मार्ग के साथ विलय कर लिया हो, एक सर्वोच्च उदासीनता और उस व्यक्ति की ठंडी अलगाव को व्यक्त करती थी जो दुनिया के मामलों को देखता है। जीवन और मृत्यु, अलगाव और मिलन, सही और गलत, सम्मान और अपमान, सभी को पहचाना गया था। लेकिन जल्द ही वह उदासीन नजर गर्म हो गई। जब उसकी दृष्टि बुद्ध पूज्य और शून्य संत की ओर स्थानांतरित हुई तो ये तेज हो गई। शारीरिक मार्ग से संतत्व, वीर अपने ही शरीर के भीतर उमड़ रही जबरदस्त शक्ति को महसूस कर सकता था, जो पहले की सभी संयुक्त विधियों को पार करती थी। केवल एक इशारे से वह पूरे आसमान और धरती को पकड़ सकता था। शक्ति का आकस्मिक विमोचन उस शक्ति से अधिक था जिसे वह अपने अमर में रूपांतरण चरण के दौरान आह्वान कर सकता था। यही संत होने का मतलब है। शारीरिक मार्ग से संत बनने के अलावा, उसे यह भयानक शक्ति प्रदान करने के अलावा, वीर ने यह भी देखा कि जो उसने देखा वह स्पष्ट रूप से पहले से बदल गया था। वह कई संतों से धुआं जैसी धुंधली चमकदार आभा को तितर बितर होते हुए देख सकता था। ये धूप अग्नि लगती थी। उसकी आंखें इन संतों की धूप अग्नि आभा को तब तक महसूस कर सकती थी जब तक कि वे जानबूझकर इसे चरम तक नहीं छिपाते थे। जैसे ही वीर ने चारों ओर देखा, उसने तुरंत देखा कि ऊपरी त्रैलोक से सर्वोच्च संतों की धूप अग्नि आभा अविश्वसनीय रूप से तीव्र थी। उनके शरीर के चारों ओर धुंधली चमक आग की लपटों की तरह थी। जिसने वीर का ध्यान आकर्षित किया वह यह था कि आदि पूर्वज की धूप अग्नि आभा अन्य सर्वोच्च संतों की तुलना में काफी अधिक तीव्र थी, लगभग आधी। सभी सर्वोच्च संत थे, फिर भी अंतराल छोटे नहीं थे। अन्य संतों को देखते हुए उनकी धूप अग्नि की आभा तुलना में फीकी थी, केवल लगभग 10वां हिस्सा। कुछ संतों की धूप अग्नि की आभा और भी कमजोर थी। क्या ये जानबूझकर दबा दिया गया था या स्वाभाविक रूप से कम था, यह अज्ञात था। जैसे ही वीर ने दृश्य का सर्वेक्षण किया, कई संतों के रंग हल्के से बदल गए। वीर ने खुद को नहीं देखा कि उस पल में उसकी नजर में एक अत्यंत भयानक भेदन शक्ति थी। इन संतों ने वीर की नजर में अनावृत महसूस किया और कुछ ने तो महसूस किया कि उनके भीतर उनकी धूप अग्नि डगमगा गई। एक संत जो अभी अभी बना था, उसके पास ऐसी भयानक नजर कैसे हो सकती है? वीर फणीश्वर भी इस अप्रत्याशित मोड़ से स्तब्ध थे। बुद्ध पूज्य के दमन के तहत और उस संक्षिप्त क्षण में वीर संत बनने के लिए अचानक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में कामयाब रहा था। वह तुरंत समझ गए कि वीर ने पहले ही सीमा को छू लिया होगा, इसलिए ये छलांग लगी। बलिदान मार्ग, उसने वास्तव में सबसे कठिन मार्ग अपनाया। फणीश्वर को अपनी आंखों में आंसू आते महसूस हुए, लेकिन फिर वह जोर से हंस पड़े। ये हंसी आसमान और धरती के माध्यम से गूंजी, कई लोगों को उनके सम्मोहन से बाहर निकाल दिया। एक पल में पूरे दिव्य मूल लोक, हर राजवंश और प्रमुख शहर उत्साह से उबल रहा था। अनगिनत लोग इस तमाशे को देख रहे थे, जो 10,000 वर्षों में देखना दुर्लभ है। त्रय विपत्ति संत के दमन के तहत महत्वपूर्ण क्षण में उसने वास्तव में अनुष्ठान मार्ग के माध्यम से संत उत्थान हासिल किया, युगों से अभूतपूर्व। वह वीर, क्या वह बहुत राक्षसी रूप से प्रतिभाशाली है? वह एक संत बन गया है, मेरे प्रभु, क्या ये थोड़ा अतिशयोक्ति नहीं है? वह इस साल केवल 28 वर्ष का है। 30 से पहले संत बनना, वे कहते हैं, 30 पर खुद को स्थापित करना। मैं लगभग 30 का हूं और मैंने खुद को स्थापित भी नहीं किया है, लेकिन वह पहले ही एक संत बन गया है। वह इतिहास में सबसे कम उम्र का संत होना चाहिए। अनगिनत लोग सदमे में थे, एक उन्मादी उत्साह के साथ। वीर द्वारा संत उत्तराधिकारी को मारने का मामला अब महत्वपूर्ण नहीं है, चाहे सच हो या झूठ, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से इतिहास तोड़ने वाले एक संत के जन्म को देखा है। जैसे ही पूरा दिव्य मूल लोक कांप उठा, वीर की आंखें झुक गईं, धीरे धीरे अपने ही शरीर में लौट आईं। उसने बुद्ध पूज्य पर हमला करने के लिए जल्दबाजी नहीं की, इसके बजाय वह अपनी वर्तमान शारीरिक स्थिति को महसूस करने और आत्मसात करने में लीन था। उसका मांस और रक्त फिर से संयोजन और परिवर्तन करता हुआ लगा, इस बिंदु तक कि उसका दिमाग उसके पिछले जीवन की कई चीजों से भर गया था। उसके पिछले जीवन की कई अस्पष्ट यादें शामिल थीं, जो अब स्पष्ट हो गई हैं, एक झिलमिलाती चित्रों की श्रृंखला की तरह उसके सामने खुल रही हैं। इस जीवन में उसने जो कुछ भी देखा और सुना है, उसे किसी भी समय पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। एक ही नज़र से सब कुछ याद रखना, जो शारीरिक पराक्रम की अभिव्यक्ति भी है, जो चरम तक है, फिर भी इसका सबसे तुच्छ पहलू है। इसके अलावा वह आसमान और धरती के बीच स्पष्ट साधना आकर्षण को भी महसूस कर सकता था, जैसे बादल और कोहराहट जगह बिखरा हुआ हो। उसके कानों में वह हवा में महान साधना मार्ग की आवाज सुन सकता था। वह किस तरह की आवाज थी? एक प्रकार के कम जप की तरह, घंटियों के सुखद बजने की तरह। इसने किसी को आरामदायक महसूस कराया। मास में एक संत के रूप में वीर ने आसमान और धरती के साथ एक अभूतपूर्व बंधन महसूस किया। उसने महसूस किया कि इस क्षण में वह हमेशा अमर में रूपांतरण की प्रमुख स्थिति में था, और ऐसा लगा कि अगर वह एक और बाधा को तोड़ सकता है, तो वह वास्तव में इस दुनिया के सबसे सर्वोच्च और मुख्य मूल, स्वर्ग मार्ग को छू सकता है। जैसे ही उसने अपने शरीर को महसूस किया, उससे निकलने वाले दबाव ने बुद्ध पूज्य को ध्यान दिलाया।
हाल ही में हुए हमले को वीर के बलिदान मार्ग द्वारा आह्वान किए गए स्वर्ग मार्ग द्वारा वापस खदेड़ दिया गया था, जिससे बुद्ध पूज्य को पता चला कि यह स्वर्ग मार्ग की सुरक्षा थी। लेकिन अब अनुष्ठान मार्ग से संत उत्थान समाप्त हो गया है और स्वर्ग मार्ग की उपस्थिति फीकी पड़ गई है। अभी अभी एक संत बना, भले ही उसने सबसे कठिन अनुष्ठान मार्ग लिया हो, वह अंततः सिर्फ पदोन्नत हुआ था और यह एक संत के लिए सबसे कमजोर क्षण था। इस क्षण वीर एक विपत्ति संत भी नहीं माना जा सकता था। शाश्वत बुद्ध देश दबाव। बुद्ध पूज्य ने अचानक अपना हाथ उठाया, अपनी 90% शक्ति के साथ हमला किया। वीर की तुलना में जब वह अभी भी साधना मार्ग लोक में था, हालांकि अत्यंत चमकदार था, अब एक संत के रूप में उसे और भी गंभीर होना पड़ा। वीर, जो अभी भी अपनी स्थिति को महसूस कर रहा था, उसने तुरंत दुनिया में हवा और बादलों की एक उत्सुक हलचल और साधना आकर्षण के जमाव को महसूस किया। जब उसने ऊपर देखा तो उसने बुद्ध पूज्य की गंभीर नजर देखी। उसके दिल में हंसने की अचानक इच्छा पैदा हुई। गंभीरता और गरिमा के नीचे छिपी तीव्र हत्यारी इरादे के बावजूद इसने दुनिया को उनकी करुणा की प्रशंसा करने के लिए प्रेरित किया। क्या ये 3 बंधन संत की त्रय विपत्ति हैं? वीर महसूस कर सकता था कि उसके भीतर उसके संत मार्ग पर उसे बांधने वाली 3 भयानक शक्तियां स्पष्ट रूप से थीं। वृद्ध तिंग फैंग ने उसे संतों के मामलों के बारे में बताया था। एक संत को स्थिर होने के लिए त्रय विपत्ति से गुजरना पड़ता है। अधिकांश संत त्रय विपत्ति के परीक्षणों के दौरान गिर जाएंगे। ये त्रय विपत्ति है मानव विपत्ति, मानव संकट को आह्वान करना, पृथ्वी विपत्ति, पृथ्वी संकट को आह्वान करना, और स्वर्ग विपत्ति, वज्र के विशाल स्वर्ग संकट को ट्रिगर करना। ये 3 बंधन उन्हें छूने के बिना भी समय के साथ धीरे धीरे ढीले हो जाएंगे। अलग होने वाला पहला बंधन मानव संकट होगा। कई संत बनने के बाद इन बंधनों को ढीला होने में देरी करने के लिए कुछ गुप्त तकनीक का अभ्यास करेंगे, ताकि परीक्षणों को दूर करने के लिए अधिक शक्ति जमा हो सके। मानव संकट। वीर की आंखों में हत्यारी इरादे चमक गए। तथाकथित मानव संकट वह विपत्ति है जो दूसरों द्वारा हत्या को आकर्षित करती है। ये सभी प्रकार के प्रतीत होने वाले संयोगपूर्ण फिर भी पूर्व व्यवस्थित हत्यारी इरादों को ट्रिगर करता है। चूंकि ऐसी बात है, वीर ने इस संकट को दूर करने के लिए इस अवसर को लेने का फैसला किया। वह अब मानव संकट से गुजर रहा है। मारे जाने का खतरा अब बंधन मुक्त करने से बुद्ध पूज्य और अन्य लोगों की हत्यारी इरादे को तेज किया जाएगा, उनके हाथों को उसके लिए संकट को दूर करने के लिए उधार लेना। मुक्त करो। वीर ने अपने संत मार्ग को उभारा। एक बंधन अचानक टूट गया और उसके बाद एक दबी हुई गड़गड़ाहट जैसी आवाज आसमान और धरती से गुजरती हुई लगी, जैसे कुछ भयानक नीचे आने वाला हो। यह झटका सभी संतों द्वारा महसूस किया गया था और कई रंगहीन थे। अप्रत्याशित रूप से यह युवक इतना लापरवाह था, संत बनने के ठीक बाद संकट को दूर करने का इरादा रखता था। किसी को पता होना चाहिए, अन्य संत दूर दूर तक जाएंगे, दोस्तों की तलाश करेंगे और संकटों को सुरक्षित रूप से दूर करने के लिए एक महान व्यूह स्थापित करने की प्रतीक्षा करेंगे। फिर भी वीर वर्तमान में बुद्ध संप्रदाय के साथ संघर्ष में है और शून्य संत द्वारा तिरस्कृत है, यहाँ तक कि सार्वजनिक रूप से संकट से गुजरने का फैसला किया। तुम्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। शून्य संत वीर के पागलपन को देखकर खतरे की बढ़ती भावना महसूस की। उसने आज फैसला किया कि इस युवक को जीवित रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बहुत राक्षसी भयानक रूप से भले ही विरोधी को कुछ और साल दिए गए हों, उसे लगा कि वीर उनके शून्य पवित्र धाम पर चढ़ जाएगा। आज विरोधी को मरना चाहिए। उसने चुपचाप खुद के भीतर शक्ति जमा की, किसी भी क्षण हमला करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन फणीश्वर ने उस पर एक ठंडी नजर डाली, उसके इरादे को महसूस किया और तुरंत उस पर लॉक कर दिया, किसी भी चाल के खिलाफ गार्ड करने के लिए तैयार। दूसरी तरफ जैसे ही वीर ने बंधनों को उतार दिया और बुद्ध पूज्य के नीचे उतरते हमले को देखा, वह पीछे नहीं हटा बल्कि इसके बजाय साहपूर्वक आगे बढ़ा। दुनिया और उसके तत्वों के लिए उसके मांस की परम सनसनी ने संत क्षेत्र की शक्तिशाली आभा के तहत कोई खतरा महसूस नहीं किया, इसके बजाय उसने उत्तेजित और प्रफुल्लित महसूस किया। वह चीज उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। बूम! वीर अचानक आकाश में उड़ान भरी, उसकी शक्तियां उसके हाथ में उभर आईं, क्योंकि उसने आसमान की ओर एक चकाचौंध भरी खड्ग मारी। वह शानदार बुद्ध देश पवित्र क्षेत्र अनगिनत पवित्र कमलों को खिलता हुआ लगा, फिरोजी कुंड फूलों के साथ फूट रहा था, लेकिन उस एक चकाचौंध भरी स्लैश के साथ एक शक्तिशाली बल ने क्रूरता से पवित्र क्षेत्र को चीर दिया, उन दृश्यों को लहरों में हिला दिया। क्या? बुद्ध पूज्य का चेहरा अचानक बदल गया, कुछ हद तक चौंका हुआ। उनका बुद्ध देश पवित्र क्षेत्र वास्तव में वीर की खड्ग से विभाजित हो गया था। वीर ने आसमान पर जोर से हंसा, अपनी शक्ति की परम मुक्ति को महसूस करते हुए। उसके भीतर उमड़ रही जबरदस्त शक्ति इतनी भयंकर थी कि साधना क्षेत्र या अमर में रूपांतरण का सहारा लिए बिना केवल उसके शरीर के भीतर संत साधना शक्ति आसमान और धरती को छेदने में सक्षम लगती थी। दुनिया की अपूर्णता की समझ और संत मार्ग के भ्रूण रूप जिसे उसने पहले महसूस किया था, उससे परे वह शारीरिक मार्ग के 10वें चरण तक पहुंच गया था और उसने अपने शरीर के भीतर शारीरिक संत मार्ग को भी संघनित किया था। यह संत मार्ग का दूसरा प्रकार था। शारीरिक शरीर के मामले में आसमान और धरती के बीच वह सर्वोच्च होना चाहिए। अब से उसे अन्य शारीरिक शोधन कलाओं का पीछा करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके विपरीत वह अपनी शारीरिक शोधन क्षेत्र तकनीकें बना सकता था, हजारों को सिखा सकता था और मानवता को दिखा सकता था कि उनके शरीरों को कैसे शोधित किया जाए। दुनिया की सभी शारीरिक शोधन तकनीकें अब उससे आगे नहीं निकल सकती थीं, जब तक कि शायद यह अमर मार्गदर्शक जैसी एक उत्कृष्ट क्रिया न हो। क्या ये तुम्हारा संत क्षेत्र है? कितना कमजोर! एक लंबी हंसी के साथ वीर ने अपनी खड्ग लहराए और बुद्ध पूज्य पर हमला किया। तुम बुद्ध की करुणा की बात करते हो, फिर भी तुम्हारी सर्वदर्शी आंखें आंसू नहीं बहाती हैं। तुम दुनिया में दुख के सागर की बात करते हो, फिर भी तुम किनारे पर खड़े हो, लोगों से पानी में विलंब न करने का आग्रह करते हो। क्या तुम कभी पानी में उतरे हो और किसी को मदद का हाथ बढ़ाया है? वीर के गूंजते हुए चिल्लाहट के साथ वह अपनी खड्ग के साथ बुद्ध पूज्य के पास पहुंचा। बुद्ध पूज्य का भाव बदसूरत हो गया, उनका चेहरा अत्यंत गंभीर था।
उन्होंने एक बार फिर अपनी हथेलियों को एक साथ दबाया और बुद्ध देश पवित्र क्षेत्र को सक्रिय किया, वीर पर नीचे दबाते हुए। वीर न तो छिपा और न ही चकमा दिया, उसने बस एक कदम आगे बढ़ाया। तुरंत संत साधना शक्ति की लहरें हजारों चुभने वाली सुइयों की तरह उसके शरीर को छेदती थीं। फिर भी वीर के लिए यह उसे छूने वाली कैटेकिन जितना नर्म लगा, केवल एक गुदगुदी। क्या यह एक संत का क्षेत्र है? वीर हंसा। इस क्षण में उसकी शारीरिक टिकाऊपन शायद एक साधना संकट सम्राट अस्त्र के प्रतिद्वंद्वी थी। ऐसा लगता था कि संत क्षेत्र भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। तोड़ो। वीर ने एक साहसी कदम आगे बढ़ाया, बुद्ध पूज्य के संत क्षेत्र में आसमान और धरती के बीच टहलते हुए, थोड़ी सी भी बाधा के बिना। इस दृश्य को देखते हुए समस्त स्वर्ग संतों के भाव सूक्ष्म रूप से बदल गए, कुछ चौंका गए। वह अभी एक संत बना था, वह इतना भयंकर कैसे हो सकता था? बुद्ध पूज्य एक त्रय विपत्ति संत थे, उन्होंने स्वर्ग संकट को पार कर लिया था और आसमान और धरती द्वारा पहचाने गए थे, फिर भी वह वीर का कुछ नहीं कर सकते थे। बुद्ध पूज्य वीर को हाथ में खड्ग के साथ आगे बढ़ते देखकर दहल गए। पहले संत क्षेत्र को विभाजित कर दिया गया था, लेकिन अब वीर संत क्षेत्र के भीतर खड़ा था, अभेद्य, और बुद्ध पूज्य ने सोचा उनका विरोधी किस साधना मार्ग की खेती कर रहा था। त्रययुग बुद्ध शरीर, दुख का सागर। बुद्ध पूज्य का चेहरा गंभीर हुआ, अचानक अपना हाथ उठाया, उनसे एक चमक निकली, अप्रत्याशित रूप से उनके किनारों पर दो अवतारों की छवियों को कास्ट किया। वे अवतार प्रतीत होते थे, फिर भी वे वास्तविक अवतार लगते थे। वह बुद्ध पूज्य का तुरूप का पत्ता, त्रययुग बुद्ध शरीर है। सभी तीन बुद्ध शरीर वास्तविक हैं, जो तीन त्रय विपत्ति संतों के बराबर हैं। कई संत तीव्रता से केंद्रित थे, कभी कल्पना नहीं की थी कि बुद्ध पूज्य को ऐसी विधि का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जाएगा, और फिर भी ये केवल एक नौसिखिया के खिलाफ था जो अभी एक संत बना था, एक विपत्ति संत भी नहीं माना जाता था। जैसे ही त्रययुग बुद्ध शरीर उभरे, संत क्षेत्र फिर से प्रकट हुआ, और यह एक तृतीय स्तरीय संत क्षेत्र था। तीन परतें अध्यारोपित, प्रत्येक अतीत, भविष्य और वर्तमान की शक्तियों का प्रतीक थी, भीतर भाग्य की शक्ति को जोड़ते हुए पूरी तरह से भयानक। इस बीच तीनों बुद्ध शरीरों ने एक साथ अपने हाथ उठाए और दुनिया लहरों के साथ बढ़ती हुई लगी एक दुख का सागर उभरा। दुख के सागर में अनगिनत शव तैरते और डूबते थे, वे सभी जो सागर के लालच, क्रोध, अज्ञान और इच्छाओं के शिकार हुए थे। अब जैसे ही दुख के सागर का ये दृश्य सामने आया, इसने तेजी से वीर को घेर लिया। लेकिन वीर दुख के सागर के भीतर चमकदार सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। सागर की मजबूत संक्षारकता उसके शरीर को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी। एक संत के शरीर के साथ अविनाशी और अटूट दुख के सागर के झटके उसके शरीर से 3 फीट दूर थे, केवल उसके काया से निकलने वाली प्राकृतिक आभा से। संत शरीर, अशुद्धता पास नहीं आ सकती। और दुख के सागर में तैरते वे मृत शव अचानक जीवित होते हुए लगे, सभी वीर की ओर रेंगते और तैरते थे। वे वीर को इस दुख के सागर में एक बेड़ा या अनदेखा दूर का किनारा मानते थे जिस पर वे उतरने के लिए तरसते थे। लेकिन वीर के भाव में अचानक एक बदलाव आया, केवल उसकी शारीरिक शक्ति की आभा के साथ उसने उन मृत शवों को अवरुद्ध कर दिया। उसने अपने हाथ में खड्ग उठाए और बड़बड़ाया, अगर दुनिया वास्तव में दुख का सागर है तो मैं इसे एक एकल खड्ग से विभाजित कर दूंगा। हाथ उठाते हुए उसने अचानक अपनी खड्ग को आगे बढ़ाया। इस आकस्मिक झूलने में वह शक्ति थी जिसने आसमान और धरती को छेद दिया, दुख के सागर को विभाजित कर दिया, चरम तक चमकते हुए। ये खड्ग रिया की आंखों में भी परिलक्षित हुआ, पिछली चरम खड्ग से जरा भी कम नहीं था, फिर भी अब वीर द्वारा आकस्मिक रूप से निष्पादित किया गया। धमाका, दुख का सागर फट गया और दुनिया विभाजित होती हुई लगी। वीर अपनी खड्ग के साथ आगे बढ़ता रहा। बुद्ध पूज्य के तीनों अवतारों ने तेजी से गंभीर भाव पहने, लेकिन एक बार फिर बौद्ध नियम का सहारा लिया। उनकी पीठ के पीछे पुण्य चक्र संघटित हुए, वास्तव में एक विशाल घूमते हुए काले छेद में बदल गए। इस काले छेद में एक निश्चित खिंचाव बल था, दुख के सागर के अंत से जूम करते हुए और फिर जगह पर रुक गया, पूरे दुख के सागर को दबाते हुए और वीर को भी दबाने की कोशिश करते हुए। पुनर्जन्म, बुद्ध पूज्य ने बड़बड़ाया। उस काले छेद जैसे भंवर के भीतर विनाश मंडरा रहा था। ये जीवन और मृत्यु के बीच परम शक्ति थी। जीवन और मृत्यु के बीच पुनर्जन्म निहित है, एक अंतहीन चक्र, फिर भी एक अविरल उद्भव और निधन भी। और तुम पुनर्जन्म की बात करने की हिम्मत करते हो? वीर ने भंवर पर एक नजर डाली जिसमें विनाश की शक्ति थी, लेकिन केवल एक फीकी महत्वपूर्ण शक्ति। स्पष्ट रूप से बुद्ध पूज्य ने इस बौद्ध नियम को पूरी तरह से नहीं समझा था। ये केवल एक प्राथमिक चरण था। आगे शब्दों के बिना और अपनी गति को रोके बिना, अभिसरण के क्षण में उसने अचानक अपनी खड्ग को म्यान में डाल दिया और इसके बजाय तेज किया, अपने शरीर का उपयोग करके घूमते हुए भंवर से टकरा गया। तुरंत कई लोगों ने आश्चर्य में चिल्लाया, लेकिन अगले पल में वीर के शरीर ने पुनर्जन्म के चक्र को तोड़ दिया, काले घूमते हुए भंवर को अलग कर दिया। आफ्टरबर्नर जैसी काली लपटों में डूबा हुआ उसने अपना सिर उठाया, अपनी नजर बुद्ध पूज्य पर टिका दी जो दुख के सागर के दूर किनारे पर बैठे थे। बुद्ध पूज्य के चेहरे पर गंभीरता एक हद तक अचंभित नजर में बदल गई। हालांकि उनका बौद्ध नियम अभी भी अपरिपक्व था, यह एक अत्यंत भयंकर विधि थी। अगर पुनर्जन्म का चक्र ठीक से स्थापित हो गया होता तो एक सर्वोच्च संत को भी इसके तेज किनारे से चकमा देना पड़ता। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी के कथानक को आगे बढ़ाऊं? वीर ने अपने नश्वर शरीर से दुख सागर को पार किया और पुनर्जन्म के चक्र को तोड़ दिया। यह एक ऐसी उपलब्धि थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आप बहुत देर तक ऊपर बैठे रहे, अब नीचे आइए और टहलिए। वीर दुख सागर की आभा के ऊपर खड़ा था। उसने अचानक अपनी तलवार उठाई और एक तीव्र वार किया। एक तलवार ने हवा को चीर दिया, जो केवल मैं खड्ग साधना के इरादे से भरी हुई थी और अमर मार्गदर्शक की अलौकिक और दिव्य खड्ग शक्ति को मिला रही थी। उसका वार बुद्ध पूज्य पर नहीं, बल्कि त्रय जीवन बुद्ध के नीचे बने कमलपीठ पर पड़ा। धमाके के साथ कमलपीठ टूट गया। वह कोई साधना विपत्ति सम्राट अस्त्र नहीं था, बल्कि एक अत्यंत उच्च श्रेणी का संत हृदय रत्न था। कमलपीठ के बिखरते ही त्रय जीवन बुद्ध बैठी हुई मुद्रा से उछलकर शून्य में खड़े होने के लिए मजबूर हो गए।
अपनी तलवार से कमल पीठ को उड़ाने के बाद वीर ने विनाश शून्य त्वरित गति का उपयोग करके उनके करीब पहुंच गया। इस क्षण तक उसका नश्वर शरीर एक संत बन चुका था, जिससे वह विनाश शून्य त्वरित गति के साथ और अधिक दूरी तय कर सकता था। वह लगभग तुरंत बुद्ध पूज्य के पास पहुंचा और अपनी तलवार से वार किया। उसने बुद्ध के 3 शरीरों में से किसी एक को चुना, वह उसकी प्रामाणिकता से बेपरवाह था। धड़ाम, बुद्ध पूज्य ने अपना हाथ उठाया और इससे पहले कि उनकी हथेली में बुद्ध प्रकाश बिखरता, वह तलवार से कट गया। इसके बाद उनकी बांह से सुनहरे रक्त का एक फुहारा निकला और उनके चीवर पर सुनहरे मोतियों के छींटे पड़े। बुद्ध के रक्त से दुख सागर को पार करना। आपका बुद्ध मार्ग केवल लोगों को आपसे सम्मान, भय और आतंकित करवाना चाहता है। बुद्ध का मार्ग सत्य मार्ग नहीं है, जिस साधना पर चला जा सकता है वह शाश्वत साधना नहीं है। वीर ने अपनी तलवार चलाते हुए आकाश की ओर दहाड़ लगाई। इन 6 शब्दों के बोलते ही ब्रह्मांड एक गूंज के साथ कांप उठा। ये साधना की वास्तविक ध्वनि थी जो ब्रह्मांड के बीच आभा को बुला रही थी। विरोध करने की मंशा रखने वाले बुद्ध पूज्य गूंजते हुए स्वर से चकित हो गए, जिससे उनकी आंखों में क्षण भर के लिए भ्रम और विस्मृति छा गई। यह उनके संत साधना के टूटने का संकेत था। साथ ही उनका नश्वर शरीर वीर की लंबी तलवार से बिखर गया, रक्त दुख सागर पर बिखर गया। बुद्ध के तीनों शरीर वीर द्वारा एक प्रचंड हवा में गिरे हुए पत्तों की तरह तेजी से बह गए और सब टुकड़े टुकड़े हो गए। एक ही पल में बुद्ध पूज्य लहूलुहान होकर दुख सागर में जा गिरे और दुख सागर की आभा भी धीरे धीरे विलुप्त हो गई। ये दृश्य देखकर हर कोई अवाक रह गया। 3 विपत्तियों वाले प्रतिष्ठित संत को वीर ने, जो अभी अभी संत बना था, दबा दिया। प्रतीक्षा क्षेत्र में द्वैत बुद्ध बालक की पुतलियां सिकुड़ गईं। बुद्ध पूज्य के पतन के दृश्य को देखकर उनकी पिचकाली आंखों की सफेदी ने थोड़ी देर के लिए कुछ स्पष्टता बहाल कर ली। वे थोड़े स्तब्ध थे। दूसरी ओर फणीश्वर को यह दृश्य देखकर पहले झटका लगा, फिर खुशी हुई। ठीक इसी क्षण शून्य संत अचानक गायब हो गए। शून्य से तेजी से टेलीपोर्ट होकर लगभग एक पल में वीर के पीछे आ गए। जब तक फणीश्वर को इसका एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, सावधान। बोलते ही उन्होंने तेजी से अपनी संत साधना को तैनात किया, जिससे विरोधी के हमले की शक्ति का एक हिस्सा कम हो गया। फिर भी हमला वीर के सिर पर पड़ ही गया। वीर इस अंतिम शून्य शक्ति के नीचे, जो हत्या के उद्देश्य से थी, केवल शांति से अपना सिर घुमाकर पीछे देखा। धमाका, वीर के सिर के ऊपर विस्फोटक बिजली कौंधी। शून्य को चीरने वाली शक्ति के झुंड ने उसे घेर लिया, लेकिन बल के बिखरने के बाद वीर अभी भी वहीं खड़ा था, अक्षत, आंखें बर्फ की तरह तेज, अपने पिछले पलटकर देखने वाले नजर को बनाए रखा, अप्रभावित। शून्य संत जम गए। उनकी आंखों में अविश्वास उभर आया। असंभव। उनकी शून्य साधना, जिसे 3 विपत्तियों वाले संतों के बीच सबसे शक्तिशाली हमलों में से एक माना जाता था, वीर को नुकसान पहुंचाने में विफल रही। वास्तव में उसने उसे चोट पहुंचाई थी, लेकिन वीर के पास रक्त पुनर्जन्म की भयानक स्व उपचार क्षमता थी, जिसे शक्ति संचार चरमलोक की शीर्ष शारीरिकता ने पूरक किया। संत बनने के बाद ये प्रभाव काफी बढ़ गए थे, खासकर स्व उपचार। घाव लगभग तुरंत भर गए। इस हालिया हमले ने वास्तव में वीर की त्वचा को काट दिया था। हालांकि यह सिर्फ एक खरोंच थी, लेकिन यह विरोधी के हमले की भयंकरता का पर्याप्त प्रमाण था। इतनी बेसब्र, तुम मरने वाले हो, वीर ने धीरे से कहा। वीर के फुसफुसाहट को सुनकर शून्य संत को अचानक रोंगटे खड़े कर देने वाली ठंडक महसूस हुई। इस व्यक्ति ने किस तरह की साधना की थी जो इतनी भयानक स्तर तक पहुंच गई थी। अगले ही पल वीर दहाड़ उठा। शून्य संत तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए तुरंत शून्य में गायब हो गए। धड़ाम, वीर ने अचानक अपनी तलवार घुमाई। उसके बाल एक शानदार चांदी में बदल गए जब वह अमर रूप में प्रवेश किया। ये तलवार अपने चरम पर पहुंची और शून्य एक दरार की तरह फट गया, विभाजित। शून्य संत को वीर ने शून्य से बाहर आने के लिए मजबूर कर दिया। भयानक खड्ग प्रकाश को अपनी ओर बढ़ते देखकर उन्होंने इसे दबाने के लिए तुरंत अपनी शून्य शक्ति का इस्तेमाल किया। लेकिन जैसे जैसे शून्य शक्ति की परतें लगातार उस पर हमला करती रहीं, खड्ग प्रकाश उज्ज्वल बना रहा। एक पल में पहुंचकर उनके सीने पर वार कर दिया। रक्त बह निकला और उनका शरीर पीछे की ओर उछल गया, गंभीर रूप से घायल। वीर ने अपना हाथ उठाया। हाल ही में कलात्मक मार्ग हृदय लोक ने उन्हें उस क्षण एक असाधारण अंतर्दृष्टि दी। अशांत ब्रह्मांड की ओर देखते हुए उन्होंने अचानक अपने हाथ में ब्रह्मांड की शक्ति को एकत्रित करके एक कलम बनाई। कलम के बनते ही संत मार्ग की एक विशाल आभा फैल गई। वह वीर के कलात्मक मार्ग का सार थी। उन्होंने तेजी से रेखा चित्र बनाया। आकाश के बादल मथ रहे थे। उन्होंने आकाश को अपना कैनवास बनाया, पवित्र रक्त को स्याही के रूप में इस्तेमाल किया और बुद्ध पूज्य और शून्य संत के पतन के चित्र बनाए। और एक और संत भी था, यांग संत, जिसे वीर नहीं भूला था। जैसे ही तीनों के चित्र बनाए गए और ब्रह्मांड में तैरने लगे, वीर के हाथ में कलम और स्याही भी बिखर गए। तुम क्या कर रहे हो? शून्य संत के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। वे आश्चर्य और क्रोध में चिल्लाए। उन्होंने महसूस किया कि उनकी संत साधना शक्ति को कोई चीज खींच रही है। भले ही वे शून्य में भाग जाएं, वह चीज उन्हें खींचती रहेगी और यह आकर्षण उन्हें बचने नहीं देगा। आम लोगों की मृत्यु से पहले उनकी तस्वीरें शोक सभा में रखी जाती हैं। यह आपके उपयोग के लिए है, वीर ने ठंडे लहजे में कहा। उनके शब्द ब्रह्मांड में फैल गए। पूरे स्वर्गिक उत्पत्ति क्षेत्र ने उन्हें सुना और अनगिनत लोगों ने हाँफ लिया। ये बहुत दबंग था। क्या वह अभी अभी संत बना था और 3 संतों को मारने वाला था? तुम पूरी तरह से न्याय विधान की अवहेलना करते हो। शून्य संत ने अत्यधिक क्रोध और आश्चर्य से यह कहा। इन शब्दों ने न्याय विधान पंथ को भी इसमें घसीट लिया। उनकी आंखों में गहरा रोष प्रकट हुआ। उन्हें याद आया, 10 साल पहले उन्हें अपने असली शरीर का उपयोग करके इस युवक को दबाना चाहिए था। हालांकि उस समय विरोधी केवल एक चींटी था और एक अवतार का उपयोग करना पहले से ही बहुत अतिरंजित था। शून्य संत के शब्दों को सुनकर वीर ने केवल ठंडी हंसी दी और कहा, न्याय विधान? अपने ही शिष्य को मरने के लिए भेजना? अगर हम न्याय विधान की बात करें तो जिसे मरना चाहिए वह तुम हो।
बोलते हुए उन्होंने अचानक अपना हाथ उठाया। संत साधना की शक्ति उनके भीतर बह रही थी, शून्य में पवित्र पुत्र के द्वारा उन्हें पहले भेजे गए शब्दों को दिखाते हुए। यह अफसोस की बात है, इस राजवंश में ऐसा राक्षस पैदा हुआ, अन्यथा अब तक मैं उसे समतल कर देता। तुमने मेरी महान योजना को बर्बाद कर दिया, तुम वास्तव में मरने के लायक हो। ये वीर की संत साधना की शक्ति से पूरे ब्रह्मांड में प्रसारित हुआ। कोई भी पहचान सकता था कि यह पवित्र पुत्र की आवाज थी। वीर पहले ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन शरीर से संत बनने के बाद वह हवा में साधना के निशान देख सकता था। इस प्रसारण के निशान ब्रह्मांड में विलुप्त नहीं हुए थे, इस प्रकार वह उन्हें पुनः उत्पन्न करने में सक्षम था। विरोधी ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि वीर पलक झपकते ही संत बन जाएगा। इस क्षण जैसे ही आवाज प्रसारित हुई, हर कोई जम गया और एक दूसरे को अविश्वास से देखने लगा। कुछ संत जो मूल रूप से उदासीन थे, उनकी आंखें रोशनी से चमकी। पहले बुद्ध पूज्य ने अपने बुद्ध हृदय की शपथ ली थी, जिसने लोगों को विश्वास दिलाया था और वे दूसरों के मामलों के बारे में गहराई से सोचना नहीं चाहते थे। इसके अलावा वे जानते थे कि वीर का शून्य संत द्वारा शिकार किया जा रहा था और यह शून्य पवित्र धाम के साथ किसी प्रतिशोध के कारण होना चाहिए, इसलिए वीर के पास मारने का मकसद था। लेकिन अब ये सुनकर ये कुछ सोचने लायक बन गया। इस कथन के बाद वीर ने पवित्र पुत्र के मरने से पहले के अंतिम शब्दों को भी ब्रह्मांड से पुनः उत्पन्न किया। तुम भी मेरे साथ मरोगे। यह आवाज भयंकर थी, पागलपन के साथ कोई भी उसमें हत्या का विकृत इरादा सुन सकता था। कई लोगों को अचानक एहसास हुआ, उन्हें वीर के पहले के शब्द याद आए कि विरोधी ने आत्महत्या की थी। वीर के पिछले प्रदर्शन के साथ विरोधी ने मंच पर हार नहीं मानी, बल्कि लड़ने का फैसला किया। स्पष्ट रूप से दिखा रहा था कि कोई और कारण था, दुश्मनी थी, इसलिए कोई मैच में विरोधी के गंभीर रूप से घायल करने से डरता था, उन्हें पहले ही स्वीकार कर लेना चाहिए था। ये सोचते हुए कई लोगों का शून्य संत के प्रति दृष्टिकोण बदल गया। मौजूद शून्य पवित्र धाम के कई शिष्य पहचान सकते थे कि यह पवित्र पुत्र की आवाज थी और एक पल के लिए कुछ हैरान थे। हालांकि कई क्रोधित थे, कह रहे थे कि वीर के कार्य अपमानजनक और निराधार थे। वीर स्वाभाविक रूप से इन लोगों के साथ बहस नहीं करेगा, उसके कार्य सिर्फ उन लोगों को बताने के लिए थे जो उस पर विश्वास करने को तैयार थे। उनके उत्तरों को गहराई से छुपाने वालों के लिए वह उनके पूर्वाग्रहों को खोलने की परवाह नहीं करता था। आखिरकार वह एक संत बन गया था। एक पहाड़ धूल के आगे नहीं झुकता। एक पहाड़ पहाड़ इसलिए है क्योंकि वह उस पर पड़ने वाली किसी भी धूल से नहीं बचता। शून्य पवित्र धाम के कुछ शिष्यों के अलावा अधिकांश अन्य लोग अब इस मामले की आगे जांच करने का विचार रखते थे। न्याय विधान के पवित्र स्वामी ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। एक परम संत के रूप में उन्होंने पहचान लिया कि वीर की तकनीक केवल एक संयोग नहीं थी, इसने वास्तव में अन्य प्रश्न उठाए। हालांकि उन्हें वीर का न्याय विधान की अवहेलना करना नापसंद था, लेकिन हर मुद्दे पर अलग से विचार किया जाना चाहिए। यदि न्याय विधान न्याय संगत नहीं है, तो वह न्याय विधान नहीं बल्कि शक्ति है। वह न्याय विधान की साधना करते थे, शक्ति की नहीं। इस प्रकार यदि वे इस पर वीर को निशाना बनाते रहे तो यह उनके अपने संत मार्ग को प्रभावित करेगा। तो यह वास्तव में तुम्हारी योजना थी। तुमने यह उम्मीद नहीं की थी कि वीर संत बन जाएगा, है ना? क्या तुमने अपने शिष्य के आत्मिक विचार की एक लट को हिरासत में नहीं लिया? उसे बाहर आने दो और इसका सामना करने दो। फणीश्वर अचानक दहाड़ उठे, उनकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। वह जानते थे कि पहले सभी संतों ने चुप्पी साध रखी थी क्योंकि बुद्ध पूज्य की प्रतिज्ञा की विश्वसनीयता बहुत महत्वपूर्ण थी कि उस पर संदेह न किया जाए। लेकिन अब ऐसा कोई कारण नहीं था। हालांकि बुद्ध पूज्य की प्रतिज्ञा का कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ा, यह उनकी समझ से परे था। शून्य संत का चेहरा बदसूरत हो गया। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वह मूर्ख मर जाएगा, लेकिन मरने की कगार पर भी मूर्ख को कुछ कठोर शब्द फेंकने पड़े। ऐसा लगता है कि उन कठोर शब्दों को कहे बिना मरना खुली आंखों से मरना है ना? उन्हें दिल में गुस्सा आया, लेकिन इस मोड़ पर यह उम्मीद करना कि सभी संत दर्शक बने रहेंगे मुश्किल हो गया। इसके अलावा भले ही सभी संत दर्शक बने रहें, वह और बुद्ध पूज्य वीर को सार्वजनिक रूप से दबा नहीं सकते थे। ये योजना बार बार विफल हो रही थी। जब से हत्या का प्रयास शुरू हुआ तब से यह विफलताओं की एक श्रृंखला रही है। उनका शिष्य केवल आत्मिक विचार का एक टुकड़ा है, उसकी चेतना अराजक है, वह कैसे सत्यापित कर सकता है? शून्य संत ने गुस्से से चिल्लाया। फणीश्वर ने ताना मारा, तो आत्मिक विचार के उस टुकड़े को निकालो, सावधानी से जांचो, सच्चाई को स्पष्ट रूप से पहचानो। तुम शून्य संत लगभग रक्त पर गला घोंटते। अगर आत्मिक विचार को वास्तव में करीब से जांच के लिए निकाला जाता है तो आत्मिक विचार का वह टुकड़ा बिखर जाएगा, जिसका मतलब होगा शरीर और आत्मा का वास्तविक विनाश, मोह नदी में प्रवेश करने की भी योग्यता नहीं। ये संत की अखंडता से संबंधित है। आपके शिष्य के इरादे दुर्भावनापूर्ण हैं। अगर आप उसके लिए कवर करते हैं तो इसका मतलब है कि आप दोनों मिलीभगत में हैं। फणीश्वर ने ठंडी हंसी दी। अब स्थिति उनके पक्ष में पलट गई थी। वीर की आंखें उदासीन थीं, उसका मारने का इरादा गहरा छुपा हुआ था। वह कार्रवाई करने की जल्दी में नहीं था। स्पष्ट करना बेहतर हो सकता है ताकि जब वह बाद में अपना कदम उठाए तो सभी संत उसे रोक न सकें। चोर संत सही कह रहे हैं। उस मामले में अपने शिष्य के आत्मिक विचार को बाहर लाओ और सभी को स्पष्ट रूप से समझने दो ताकि गलतफहमी से बचा जा सके। इस क्षण आदि पूर्वज धीरे धीरे बोले। उनकी आवाज कोमल थी। उन्होंने शून्य संत की ओर थोड़ा मुस्कुराया। शून्य संत को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। आदि पूर्वज के बोलने के साथ ये कार्रवाई पक्की हो गई थी। आखिरकार कई संत आदि पूर्वज के पक्ष में खड़े होंगे। उनका नेटवर्क और अधिकार बोल रहा था। उनके चेहरे का भाव क्षण भर के लिए उतार चढ़ाव किया। वह जानते थे कि अगर वास्तव में सौंप दिया गया तो ये सबसे खराब परिदृश्य होगा। अगर यह सिर्फ उनका शिष्य होता तो मौत तुच्छ थी, लेकिन उन्होंने दूसरे पक्ष से उसके पुनर्जन्म को सुनिश्चित करने का वादा किया था। अब उसे सौंपना उनकी प्रतिज्ञा को तोड़ना होगा, जिससे संत मार्ग को भी नुकसान होगा। मेरे शिष्य ने अपनी साधना में परिश्रम किया है। अब केवल आत्मिक विचार का एक टुकड़ा बचा है। मैं उसे विलुप्त नहीं होने दूंगा। मुझे उम्मीद है कि सभी संत समझेंगे।
शून्य संत ने दांत पीसते हुए कहा। वीर की ओर एक कठोर नजर डाली, अचानक दूरी की ओर दौड़े, इस जगह को छोड़ने के लिए शून्य में भाग गए। रुको, इतने जल्दबाजी में मत रहो। अचानक शून्य में एक शक्ति ने बाधा डाली, जिससे शून्य संत बाहर निकलने के लिए मजबूर हो गए। बोलने वाले यिन यांग परम संत थे। वह मुस्कुराते हुए बोले, फिर भी मुस्कुरा नहीं रहे थे। इस तरह से जाना केवल लोगों को यह महसूस कराता है कि आप मिलीभगत में हैं। अब प्रभाव गहन है, स्पष्ट रूप से जांच करना बेहतर है। वास्तव में शून्य संत, खुद को धोखा मत दो। न्याय विधान के पवित्र स्वामी भी ठंडे लहजे में बोले। उनका भाव बहुत गंभीर था। शून्य संत का चेहरा भयानक लग रहा था। जो रवैया उन्होंने पहले वीर के प्रति रखा था, अब उनकी ओर स्थानांतरित हो गया था। सब कुछ केवल इसलिए था क्योंकि दूसरा पक्ष संत बन गया था और वह उसे समय पर मारने में विफल रहा था। उनका दिल क्रोध और घृणा से भरा हुआ था। अगर आप अपने शिष्य के आत्मिक विचार के बिखरने की चिंता करते हैं, अगर यह साबित होता है कि वह निर्दोष है, तो मेरे पास उसे सुरक्षित रखने का एक तरीका है। इस क्षण औषधि संत भी धीरे धीरे बोल उठी। उनकी निगाह कोमल और शांत थी, मानो धूल से अछूती हो। उनका वस्त्र फड़फड़ा रहा था, पन्ना की तरह हरा और पारदर्शी और शुद्ध जीवन शक्ति समाहित किए हुए लग रहा था। औषधि संत के शब्दों को सुनकर शून्य संत का चेहरा और काला पड़ गया। वह जानते थे कि इन शब्दों के साथ उनके पास जिम्मेदारी से बचने का कोई रास्ता नहीं था। भीड़ की चौकस निगाहों के नीचे वह जानते थे कि अगर उन्होंने वास्तव में आत्मिक विचार को सौंप दिया और अगर उसमें निहित यादों में इस फ्रेम अप का कोई भी निशान था, तो यह निश्चित रूप से शून्य पवित्र धाम के लिए अपमान और धब्बेदार प्रतिष्ठा लाएगा। जैसे ही उनके दिमाग में विचार दौड़ रहे थे, उनके दिल में एक ठंडक दौड़ गई। उनका भाव नरम पड़ गया जब उन्होंने कहा, चून की औषधि संत ने बोल दिया है तो उसे। उन्होंने आत्मिक विचार को बाहर निकाला, लेकिन शून्य की एक चुपचाप घुसपैठ करने वाली शक्ति ने उसे नष्ट करने की कोशिश की। लेकिन तभी ब्रह्मांड थोड़ा कांपता हुआ लगा। एक विशाल शक्ति ने घुसपैठ करने वाले शून्य बल को घेर लिया और इंटरसेप्ट किया, आत्मिक विचार के चारों ओर लिपटी और उसे आकाश में खींच लिया। शून्य संत का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। उन्होंने आदि पूर्वज की ओर झटके और क्रोध में देखा। आदि पूर्वज ने उन्हें एक अर्थपूर्ण नजर दी, फिर मुस्कुराए और कहा, तो कृपया औषधि संत जांच के साथ आगे बढ़ें। शून्य संत को दम घुटता महसूस हुआ। उनका पूरा शरीर क्रोध से कांप रहा था। आदि पूर्वज ने निर्णायक रूप से उनके विचारों का अनुमान लगा लिया था, इस पर वे हैरान थे। अगर यह केवल एक अंधा आंख फेरना होता जिससे उन्हें चुपचाप इसे नष्ट करने की अनुमति मिलती, तो फिर अफसोस से आश्चर्यचकित होने का नाटक करते हुए कहते, मेरे शिष्य का भाग्य पतला था और वह सह नहीं सका, यह मामला वहीं समाप्त हो जाता। हालांकि ऐसा कार्य एक स्वीकृति थी, लेकिन उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि अन्य संत उनके बारे में क्या सोचते हैं, जब तक वह कुछ जीवित प्राणियों को धोखा दे सकते थे। आखिरकार जनता की बुद्धिमत्ता अलग थी और अनिवार्य रूप से कुछ उनके शब्दों से धोखा खाएंगे। इस प्रकार शून्य पवित्र धाम के धूप को स्थिर करेंगे। लेकिन आदि पूर्वज के कार्य ने उनकी पीछे हटने की राह काट दी थी। इसके अलावा वह ये भी जानते थे कि दूसरे पक्ष का कार्य करने का निर्णय उस युवक से कृपा प्राप्त करना था। उस बढ़ते हुए नए सितारे, नए बलिदान मार्ग संत की तुलना में आदि पूर्वज ने पहले ही फैसला कर लिया था कि कौन अधिक महत्वपूर्ण था। उनके दिमाग में कई विचार चमक रहे थे। शून्य संत का चेहरा तेजी से गंभीर हो गया। हवा में निलंबित आत्मिक विचार को देखते हुए अब केवल यह उम्मीद कर रहे थे कि महत्वपूर्ण स्मृति का कोई टुकड़ा गायब था। उन्होंने इस बात का भी अफसोस किया कि उन्होंने शुरू में इस आत्मिक विचार को हिरासत में क्यों लिया और सीधे मिटा क्यों नहीं दिया। यहाँ तक कि हृदय शपथ के बैकलैश को सहना भी उस नुकसान से बेहतर होगा जिसका उन्हें अब सामना करना पड़ा। लेकिन इस तरह का अफसोसजनक विचार केवल क्षणिक था। एक संत आसानी से पीछे नहीं हटता। इस क्षण औषधि संत ने अपनी पतली सफेद उंगली उठाई और शून्य में धीरे से टैप किया। अचानक निलंबित आत्मिक विचार पर स्मृति स्क्रॉल दिखाई दिए, उस पर खींचकर बाहर प्रक्षेपित किए गए। वो माँ, मुझे भूख लगी है। यहाँ राजवंश का इतना भव्य पैमाना बुरा नहीं है। यहाँ सबसे उच्च केवल साधना लोक है। मैं इस धूप को ले लूंगा। सज्जनों, अगर यह सफल होता है तो इस राजवंश की धूप का 7/10वां हिस्सा मेरा होगा, शेष 3/10वां हिस्सा आप 6 के बीच विभाजित होगा। गुरुदेव, अगर वह व्यक्ति सर्वोच्च प्रतिभा युद्ध में पहला स्थान सुरक्षित करता है और तुरंत संत बन जाता है, तो वह निश्चित रूप से हमारे शून्य पवित्र धाम को परेशान करने वाला पहला व्यक्ति होगा। मैं समझता हूँ गुरुदेव। आपका शिष्य आपके आदेश का पालन करेगा, भले ही इसका मतलब मृत्यु हो। मैं उसे नीचे खींच लूंगा। स्मृति स्क्रॉल प्रकट हुए। उनमें पवित्र पुत्र के बचपन के दृश्य थे, लेकिन किसी को दिलचस्पी नहीं थी। वीर की आंखें कुछ दृश्यों पर पड़ी। अचानक दयालुगढ़ राजवंश की यादों के खिलाफ षड्यंत्र। उनकी आंखों में एक तेज रोशनी चमकी और उन्होंने फिर शून्य संत के साथ पवित्र पुत्र के बातचीत का दृश्य देखा। जैसे ही यह स्मृति प्रकट हुई, अनगिनत लोगों ने इसे देखा और दृश्य अचानक हंगामे में बदल गया। लेकिन शून्य संत का दिल तालू में गिर गया। लानत है, उन्होंने एक दांत पीसने वाला क्रोध महसूस किया। क्यों इन यादों को बनाए रखा? ऐसा लगता है मामला साफ है, वह वीर द्वारा नहीं मारा गया था, ये सिर्फ एक फ्रेम अप है। इस तरह की घृणित रणनीति, दूसरों को फ्रेम करने के लिए अपने खुद के जीवन को जोखिम में डालना, वास्तव में शर्मनाक। शून्य संत, आपको एक स्पष्टीकरण देना होगा। इस क्षण सबूतों के प्रकट होने के साथ सभी संत शून्य संत की ओर देखने लगे। उनमें शून्य पवित्र धाम के साथ खराब संबंधों वाले कुछ पवित्र धाम थे, तुरंत आलोचनात्मक रूप से बोल रहे थे। पहले बुद्ध पूज्य ने बुद्ध हृदय की शपथ ली थी कि वीर ने मारा था, लेकिन अब सबूतों की विश्वसनीयता से तुलना नहीं की जा सकती। वह पवित्र पुत्र वीर को फ्रेम करने के लिए वास्तव में आत्महत्या करना कितना नीच। क्या ये शून्य पवित्र धाम के पवित्र पुत्र का चरित्र है? इतने कम नैतिकता। क्या आपने स्पष्ट रूप से नहीं देखा? यह उस पवित्र पुत्र की साजिश नहीं थी, यह उसके गुरु उस संत की साजिश थी। वास्तव में एक संत के योग्य ऐसी निर्दयी योजना, अगर वीर संत नहीं बनता तो यह अद्वितीय प्रतिभा भी फ्रेम करके नष्ट कर दी जाती।
और वह बुद्ध पूज्य, उसे भी एक स्पष्टीकरण देना होगा। कारण और प्रभाव की उसकी पिछली गारंटी, उसमें भी चालबाजी हो सकती है। दो संत मिलकर साजिश कर रहे हैं, बेशर्म। पूरे स्वर्गिक उत्पत्ति क्षेत्र में अनगिनत लोगों ने गुस्से से बात की। कहावत है, कानून अनेकों को दंडित नहीं करता। हालांकि बुद्ध पूज्य और शून्य संत संत हैं और उन पर लापरवाही से चर्चा नहीं की जानी चाहिए, लेकिन इस तरह के भारी गति के सामने यहां तक कि संतों को भी उनके किनारे से बचना पड़ा। आखिरकार उन्होंने धूप के माध्यम से संतत्व प्राप्त किया, बलिदान मार्ग के माध्यम से नहीं। इसका मतलब है कि उन्हें जनता की राय की परवाह नहीं करनी होगी। इसके अलावा उनमें से कई के पास संत थे जिनका वे आदर करते थे। अगर अन्य संत उनके खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा रखते थे, तो उन्हें ये तौलना होगा कि वे संत जिनकी वे पूजा करते हैं, हस्तक्षेप करेंगे या नहीं। पूरे स्वर्गिक उत्पत्ति क्षेत्र में गुस्से भरी आवाजों में शून्य संत सुन नहीं सकते थे, लेकिन मैदान के बाहर सिर्फ प्रचुर गुस्से भरी चर्चाओं ने उन्हें जानने दिया कि आज के बाद शून्य पवित्र धाम की प्रतिष्ठा गिर जाएगी। धूप का एक बड़ा नुकसान, संभवतः ठीक होने में कम से कम कई 100 साल लगेंगे। आखिरकार जीवन बदलता है और सैकड़ों वर्षों में कई लोग धीरे धीरे इन मामलों को भूल जाएंगे, भले ही वे मरे नहीं। बुद्ध पूज्य, तुम मुझे एक स्पष्टीकरण दो। इस क्षण न्याय विधान के पवित्र स्वामी ने बुद्ध पूज्य की ओर देखा। उनकी निगाह बर्फीली थी जब वे बोले। बुद्ध पूज्य ने अपने बुद्ध हृदय की शपथ ली। ऐसे कार्य अखंडनीय सबूत के समान हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दूसरे पक्ष के बुद्ध हृदय की शपथ में छिपाने के अन्य साधन थे। सभी चीजों का कर्म होता है और कर्म कला केवल कारण और प्रभाव का न्याय कर सकती है। हालांकि वह उसके द्वारा नहीं मारा गया था, वे उसके कारण मर गए, और इस प्रकार यह इस तरह से निकला। बुद्ध पूज्य ने अपने तर्क को पहले से तैयार किया हुआ लग रहा था, एक गंभीर भाव से बोल रहे थे, लेकिन उनका स्पष्टीकरण जांच पर टिकाऊ नहीं है, कुछ दूर की कौड़ी है, फिर भी मुश्किल से प्लॉजिबल। वास्तव में पवित्र पुत्र वीर द्वारा नहीं मारा गया था, लेकिन उसने अपना जीवन क्यों लिया, ये वीर को फ्रेम करने के लिए था। इसलिए कर्म कला में कारण वीर को घेर लेगा। बुद्ध पूज्य को इस तरह से समझाते हुए देखकर हर कोई जानता था कि अगर उन्होंने आगे दबाव डाला तो दूसरे पक्ष का स्पष्टीकरण मुश्किल से खुद को बचा पाएगा। शून्य संत का भाव बुद्ध पूज्य के शब्दों को सुनकर थोड़ा बदल गया, क्योंकि स्पष्टीकरण अच्छी तरह से तैयार लग रहा था, मानो दूसरे पक्ष ने विचार किया हो कि अगर मामला उजागर होता है तो कैसे प्रतिक्रिया दें। हालांकि उन्होंने इन विवरणों के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि उनकी राय में ये योजना निश्चित रूप से सफल होगी, जो सैन्य पंथ की एक रणनीति से मिलती जुलती थी। खासकर न्याय विधान के पवित्र स्वामी के मौजूद होने के साथ वह किसी को भी खुले तौर पर कानून तोड़ने की अनुमति नहीं देंगे। कोई कह सकता है कि उनका कार्य न्याय विधान के पवित्र स्वामी को इसमें शामिल करने के लिए था, योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। संतों की पिछली चुप्पी भी इस चिंता से बाहर थी कि न्याय विधान के पवित्र स्वामी ऐसे कार्य को सख्ती से दंडित करेंगे और इस प्रकार उन्हें अपमानित करने के लिए अनिच्छुक थे। हालांकि हर सावधानीपूर्वक योजना में उसकी चूक होती है। उन्होंने सब कुछ गणना की, लेकिन वीर के संत बनने का अनुमान नहीं लगाया। उत्तोलक सिद्धांत का उपयोग करते हुए उन्होंने सभी योजनाओं को उल्टा कर दिया। कारण और प्रभाव का क्या सिद्धांत है? न्याय विधान के पवित्र स्वामी की निगाह ठंडी हो गई, ये जानते हुए कि वह कानून के साथ बुद्ध पूज्य को दबा नहीं सकते थे, बिना अत्यधिक बलपूर्वक दिखाई दिए उनके संत मार्ग के विपरीत। उन्होंने फिर शून्य संत की ओर देखा, लेकिन एक ठंडे भाव से। अब जब स्थिति स्पष्ट थी, तो वह ये कैसे नहीं देख सकते थे कि शून्य संत ने उन्हें अपनी गणनाओं में शामिल कर लिया था, उनका उपयोग करके अपने खुद के दुश्मनों से निपटने के लिए। शून्य संत, एक प्रतिष्ठित संत के रूप में आपने केवल एक साधना लोक को फ्रेम किया। मैंने और अन्य परम संतों जैसे आदि पूर्वज ने इस सर्वोच्च प्रतिभा युद्ध को एक साथ आयोजित किया। इसका क्या उद्देश्य है? अगर सभी संतों की भूमि के लिए नहीं, अधिक दिव्य गौरव की तलाश में, अधिक संत बनने के लिए। अपने स्वार्थी इच्छाओं के लिए आपने अपने शिष्य को मरने दिया और एक जूनियर को फ्रेम किया, एक अक्षमा पाप। एक भद्दा चेहरा के साथ शून्य संत ने कहा, मेरे शिष्य के पास पूरी यादें नहीं थीं, यह उसका खुद का सुझाव था, मेरे द्वारा उकसाया नहीं गया था, मैं केवल उसकी अत्यधिक आसक्ति को दोष देता हूँ। दोष आसक्ति में है। बकवास बंद करो। न्याय विधान के पवित्र स्वामी दहाड़े, आज से शून्य पवित्र धाम को 1000 वर्षों के लिए संत पर्वत से सील कर दिया जाता है। सिखाने और प्रचार करने की मनाही है। इन शब्दों के साथ उन्होंने स्वर्ग के दंड के निष्पादक के रूप में कार्य किया। शून्य पवित्र धाम को 1 सहस्राब्दी के लिए सील कर दिया। 1000 वर्षों के लिए शून्य पवित्र धाम के भीतर के सभी शिष्य धूप प्राप्त नहीं करेंगे और न ही वे छोड़ सकते हैं। इतनी कठोर सजा सुनकर शून्य संत का रंग बदल गया, बल्कि भद्दा दिख रहा था, लेकिन उन्होंने और कुछ नहीं कहा। इसके बजाय अपना सिर झुका लिया। मैं स्वेच्छा से दंड स्वीकार करता हूँ। वीर की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उन्होंने हंस दिया। इससे पहले कि मुहर लगाई जाए, जो चीजें वापस की जानी चाहिए वे अभी भी वापस की जानी चाहिए। शून्य संत का भाव थोड़ा बदल गया। उन्होंने पूछा, आपका क्या मतलब है? अब जब ये साबित हो गया है कि मैंने आदमी को नहीं मारा, तो मेरा अन्याय साफ हो गया है, लेकिन मेरा क्रोध भी एक रक्तपात की मांग करता है। वीर की आंखों में हत्या का इरादा चमका। 1000 साल का प्रतिबंध। जब उसका बदला लेने के लिए 1000 साल इंतजार करने का कोई इरादा नहीं था, तो इसका उससे क्या लेना देना था? वीर के शब्दों को सुनकर न्याय विधान के पवित्र स्वामी ने माथा से कोड़ा, कहा, वीर, हालांकि तुम एक संत बन गए हो, न्याय पहले ही हो चुका है। तुम्हें अत्याचार नहीं करना चाहिए। न्याय हो चुका। वीर हंसी में फूट पड़ा। उसकी आंखों में एक तेज और भेदी रोशनी दिखाई दी। ये न्याय मैंने खुद मांगा था। यह मेरी अपनी मुट्ठियों और पैरों से, मेरी तलवार के हर वार से कमाया गया था। अगर मैं एक संत नहीं बना होता, तो इस क्षण मैं शायद उस बुद्ध हथेली के नीचे दबा दिया गया होता, है ना? फिर मुझे न्याय होने के बारे में कौन बताएगा? उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश रची, मुझे फ्रेम किया, मैं वह था जिसे चोट लगी, और इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से अपना बदला लूंगा। वीर की निगाह बर्फीली ठंडी थी।
उनके शब्द पूरे स्वर्गिक उत्पत्ति क्षेत्र में गूंज उठे, सीमा पत्थरों के नीचे प्रकाशित हुए और अनगिनत लोगों ने वीर के शब्दों में ठंडा हत्या का इरादा महसूस किया। फिर भी कई लोगों ने सहमत में सिर हिलाया। अगर कोई व्यक्तिगत रूप से झगड़े को निपटा नहीं सकता तो वे उस भरी हुई सांस को कैसे छोड़ सकते हैं? एक व्यक्ति अपनी सांस के लिए जीता है, बुद्ध 30 मिनट के लिए विवाद करते हैं। विडंबना यह है कि जिस सांस को वीर लेना चाहता है वह ठीक बौद्ध धर्म के सिर पर हो रहा है। शून्य संत वीर के स्पष्ट हत्या के इरादे को सुनकर और ठंडे हो गए और नाटक से थक गए। एक घातक घूरने के साथ कहा, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो या बुद्ध पूज्य को? अपनी ताकत से भले ही तुम अनुष्ठान मार्ग संत आरोहण के माध्यम से संत बन गए हो, हम पहले ही 3 विपत्तियों को पार कर चुके हैं। अगर तुम कोई कदम उठाना चाहते हो तो और कोशिश करो। बोलते हुए उन्होंने चारों ओर देखा और कहा, वह जानबूझकर कानून को चुनौती दे रहा है। जो भी उसे अपंग करता है उसे मुझ पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। भले ही उन्होंने पहले वीर की शक्ति देखी थी, फिर भी उनके पास अप्रयुक्त तकनीकें थीं और उन्हें विश्वास नहीं था कि वे वीर से हार जाएंगे। बुद्ध पूज्य का चेहरा भी कठोर था। हालांकि उन्होंने इस बार खुद को मुश्किल से सही ठहराया था, बौद्ध धर्म अभी भी कुछ चेहरा खो देगा। अगर वीर और शून्य संत पहले लड़े तो वह वीर को बाद में एक पर एक लड़ाई में परेशान करने का अवसर नहीं देंगे। वीर, तुम्हारा हत्या का इरादा इतना भारी है कि एक संत बनना भी इसे बदल नहीं सकता। मैं तुम्हें अपनी बौद्ध धर्म में लाकर तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करना चाहता था, लेकिन अब जब तुम एक संत बन गए हो और संत साधना ध्वनि को छू चुके हो तो मैं केवल तुम्हें सलाह दे सकता हूँ। मेरे पास महायान सूत्र के 270 खंड हैं जो मैं तुम्हें बिना किसी लागत के प्रस्तावित करता हूँ। तुम्हारे दिल में हत्या के इरादे को भंग करने की उम्मीद करता हूँ। उनके शब्द गंभीर और ईमानदार थे, हत्या के किसी भी इरादे को प्रकट नहीं कर रहे थे, फिर भी उनके शब्द उन्हें वीर से ऊपर रखते हुए लग रहे थे। वीर ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह इस बुद्ध पूज्य के मन को कैसे नहीं समझ सकता था। ये शब्द सलाहकारी लगते हुए, चाहे बौद्ध शास्त्रों को उपहार देना हो या उसके हत्यारे विचारों पर चर्चा करना हो, सभी उसे उकसाने का काम करते थे। वह दूसरों की रणनीतियों को देख सकता था, लेकिन उसका अपना चरित्र था। वह घुमावदार बात करने से घृणा करता था और उसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तुम सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो, अगर तुम हाथ मिलाते हो तो क्या फर्क पड़ता है? वीर ने सीधे कहा। वह जानता था कि एक बार जब उसने शून्य संत को सीमा तक धकेल दिया तो ये बुद्ध पूज्य हस्तक्षेप करने का एक कारण ढूंढेंगे, भले ही कोई उचित कारण न हो। और मैं बौद्ध धर्म में दया दिखाता हूँ, कृपया दया दिखाएं जैसा एक वाक्यांश। हालांकि चिकनी चुपड़ी बातें बौद्धों के लिए किसी भी मामले में हस्तक्षेप करने और खुद के लिए एक ऊंचा नैतिक आधार स्थापित करने के लिए एक पर्याप्त बहाना प्रदान करेगा। ये प्रतीत होता है कि सरल बौद्ध कहावत वास्तव में महान साधना की गहन बुद्धि समाहित करती है। विरोधी कभी भी शून्य संत को मारे जाने के बाद अकेले उसका सामना करने के लिए नहीं देखेगा। ये जानते हुए वीर ने उसके साथ शब्द बर्बाद करने की परवाह नहीं की। काफी अभिमानी, साधना लोक में एक संत के साथ साधना की बात करने की हिम्मत, और अब एक संत बनने के बाद वह वास्तव में सभी स्वर्गों के संतों में से किसी को नहीं मानता। शून्य संत ने ताना मारा। उनके शब्द सूक्ष्मता से वीर के खिलाफ नफरत भड़का रहे थे। हालांकि वीर को परवाह नहीं थी, अन्य संत मूर्ख नहीं थे और शून्य संत के शब्दों में चालाकी देख सकते थे। अगर उन्हें इतनी आसानी से उकसाया जा सकता था तो वीर को उनसे लड़ने का भी कोई मूल्य नहीं था। तुमने काफी कह दिया है, अब मरने का समय है। जैसे ही वीर बोला, उसने आगे बढ़ा, हवा में असंख्य स्मृति स्क्रॉल को हटा दिया और आत्मिक विचार का वह टुकड़ा भी बिखर गया, पूरी तरह से नष्ट हो गया। जहां तक शून्य संत का सवाल है, उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया, बस वीर पर एक स्थिर नजर थी। हालांकि उन्हें विश्वास नहीं था कि वे पराजित होंगे। वीर ने पहले जो शक्ति का प्रदर्शन किया था वह वास्तव में एक सामान्य नए बने संत से मेल खाने वाला नहीं था। फूश! अचानक शून्य संत का शरीर तीव्रता से झिलमिलाया और एक पल में वीर के बगल में शून्य संत के 9 आभास दिखाई दिए। विनाश शून्य चरम लोक त्वरित टेलीपोर्टेशन और इसके अलावा तात्कालिक रूप से 9 बार। आपको पता होना चाहिए, विनाश शून्य त्वरित गति करने के बाद आमतौर पर एक बहुत ही संक्षिप्त ठहराव होगा। लगातार विनाश शून्य मार्ग को खोलने में असमर्थ, लेकिन शून्य क्षेत्र के एक संत के रूप में शून्य संत निर्बाध टेलीपोर्ट कर सकते थे। 9 शून्य संतों ने एक साथ तेज लंबी कटारों के साथ वीर पर हमला किया। लंबी कटार ने एक गहरा बैंगनी चमक उत्सर्जित किया, जिसमें टूटने वाली शून्य तोड़ने वाली शक्ति के फटने थे। यह एक अत्यंत मजबूत हथियार था। वज्रअग्नि स्वर्गिक विपत्ति से गुजरने के बाद यह एक संत साधना सम्राट अस्त्र था। तथाकथित संत साधना सम्राट अस्त्र संत हृदय के खजानों से बेहतर, फिर भी साधना विपत्ति सम्राट अस्त्रों से निकृष्ट, एक मानव निर्मित साधना विपत्ति सम्राट अस्त्र के समान है। वीर ने ताना मारा, कार्रवाई करने वाला था, लेकिन बुद्ध प्रकाश की एक झड़ी चमकती हुई महसूस हुई। उन्होंने बुद्ध पूज्य को शाश्वत बुद्ध क्षेत्र को तैनात करते हुए देखा, साथ ही साथ उनकी ओर हजारों हथेली के निशान लहराते हुए परत दर परत सुनहरे पवित्र पहाड़ों की तरह नीचे दबा रहे थे। 2 महान संत अब इस क्षण एकजुट हो गए, वीर को दबाने और मिटाने का लक्ष्य रखते हुए। पहले उनके पास अभी भी कुछ आपसी विचार थे और उन्होंने थोड़ी गरिमा बनाए रखी थी, लेकिन अब आत्मिक विचार के सबूत उजागर होने के साथ उन्होंने पूरी तरह से चेहरा खो दिया और कुछ भी आरक्षित नहीं रखा। 9 शून्य संत तुरंत वीर के बगल में पहुंच गए, उसके सभी भागने के रास्तों को सील कर दिया। वीर जानता था कि भले ही वह विनाश शून्य चरम लोक त्वरित टेलीपोर्टेशन का उपयोग करे, शून्य संत उसे पकड़ सकते थे, शून्य क्षेत्र के एक संत होने के नाते। लेकिन उसने कभी चकमा देने के बारे में नहीं सोचा। तेजी से करीब आते हुए शून्य संत को देखते हुए उसकी आंखों में एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। धमाका! अचानक वीर ने अपनी हथेली उठाई, वार करती हुई लंबी कटार को अनदेखा किया और शून्य संत के चेहरे पर सीधे एक भयंकर मुक्का मारा। लंबी कटार ने शानदार रोशनी उत्सर्जित की, वीर की बांह में वार किया और उसकी गर्दन तक काट दिया। तूफानी रोशनी चमकती रही। फिर भी आश्चर्यजनक रूप से वीर की त्वचा पर केवल एक झुलसाने वाला काला रक्त का निशान रगड़ा गया, जो पलक झपकते ही ठीक हो गया।
इसके विपरीत वीर के उस मुके ने शाम के ढोल और सुबह की घंटी की आवाज की तरह शून्य संत के सिर के ऊपर अचानक गूंज उठा। वह शून्य संत की खोपड़ी के खिलाफ टक्कर मारते और फटते हुए मुट्ठी में हड्डियों की आवाज थी। रक्त उछल पड़ा। वह एक संत का रक्त था, शून्य में बिखरता हुआ। शून्य संत का शरीर पीछे की ओर उड़ गया। अन्य 8 छायाएं सभी बिखर गईं और उनके मुख्य शरीर की खोपड़ी ढह गई। उनकी आंखों की पुतलियां बाहर निकल गईं, अत्यंत भयानक और भयावह दिख रही थीं। अनगिनत लोग हैरान थे, संतों सहित, जिनकी आंखों में भी आश्चर्य दिखाई दिया। उन्होंने पहले महसूस किया था कि वीर का शरीर असाधारण था, लेकिन इस क्षण उन्होंने वास्तव में महसूस किया कि यह कितना भयानक था। यहाँ तक कि संत साधना सम्राट अस्त्र भी केवल खरोंच पैदा कर सकता था, उसे नष्ट करने में असमर्थ। यह उल्लेख नहीं करना कि वीर के पास रक्त पुनर्जनन भी था, अब उसे रक्त में फटने का भी कोई मौका नहीं था। उसने वास्तव में किस मार्ग की साधना की? पौराणिक देह शोधन संत बनना। देह शोधन जैसा बर्बर कार्य, क्या ये भी एक मार्ग बन सकता है? उनका नश्वर शरीर मिश्रित स्वर्ग संत का लगता है। इस क्षण कुछ संतों की आंखें मिश्रित स्वर्ग पवित्र धाम के परम संत की ओर मुड़ गईं। दूसरा मानव जाति नहीं था, बल्कि एक महान दानव था। आदि पूर्वज के युग से, जब दुनिया अभी भी बर्बर जंगल थी, वह पृथ्वी पर घूमता था, अपनी साधना के लिए शक्ति महान साधना की खोज करता था। सभी स्वर्गों के संतों के बीच मिश्रित स्वर्ग संत के शरीर और शक्ति को सर्वोच्च स्वीकार किया गया था। लेकिन अब ऐसा लगा कि एक और समान विकृति फिर से उभर आई थी। इस क्षण मिश्रित स्वर्ग संत की आंखें पूरी तरह से ठंडी थीं, उनकी आंखों में रोशनी झिलमिला रही थी, उनके विचार अज्ञात थे। जबकि वीर ने एक मुक्के से शून्य संत की खोपड़ी को तोड़ा, वह रुका नहीं, बल्कि तुरंत विनाश शून्य चरम लोक त्वरित टेलीपोर्टेशन का उपयोग करके उनके सामने पहुंचा और एक और मुक्का मारा। शाश्वत बुद्ध देश ने तुरंत आसपास को घेर लिया। 1000 बुद्ध हथेलियों ने उसके सामने अवरोध किया, शून्य संत के लिए सांस लेने का मौका पाने के लिए प्रतिस्पर्धा की। लेकिन वीर ने इसे नहीं देखा। उसकी हथेली ने एक तलवार को घनीभूत किया और अचानक इसे घुमा दिया। शानदार अमर मार्गदर्शक फिर से प्रदर्शित हुआ। इसकी सुंदरता और अद्वितीयता, चाहे कितनी भी बार देखा जाए, हमेशा एक को स्तब्ध कर देगी। क्या आप वीर और संतों के इस भयंकर युद्ध को आगे देखना चाहेंगे, या आप चाहते हैं कि मैं एक अलग दिशा में कहानी को मोड़ दूं? ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहाँ हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।